क्या आप महंगे सॉफ्टवेयर खरीदने या उनके मुफ्त डाउनलोड लिंक्स तलाश करते करते थक चुके हैं? अगर हाँ तो एक मिनट रुक जाइए। अगर मैं आपको बताऊं कि आप कैनवा के फ्री वर्जन से प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनिंग और कैपकट के फ्री वर्जन से प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है हमाद सैयद एंड आई एम अ प्रोफेशनल मल्टी सॉफ्टवेयर ट्रेनर। आज की इस मास्टर क्लास में हम सीखने वाले हैं कैनवा एंड कैपकट, जिसमें हम कैनवा के ज़रिए से प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखेंगे एंड कैपकट के ज़रिए से प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग। एंड बोथ वर्जन्स आर फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कुछ भी पैसे पे करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट गो ऑनलाइन एंड डाउनलोड देयर सॉफ्टवेयर्स एंड यूज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। इस कोर्स में मैंने दोनों कैनवा और कैपकट के फ्री वर्जन को ही कवर किया। कोई प्रो वर्जन, पेड वर्जन नहीं है। यू जस्ट लॉग इन एंड यू कैन स्टार्ट योर जर्नी राइट नाउ। अगर आप इसी तरह के और भी फ्री कोर्सेज सीखना चाहते हैं तो आप मेरा YouTube चैनल विजिट कर सकते हैं, जहां पर मैंने बहुत ज़्यादा फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो ट्यूटोरियल्स अपलोड किए हुए हैं। चाहे वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो, वीडियो एडिटिंग हो, डिजिटल मार्केटिंग हो, आर्किटेक्चर डिज़ाइनिंग हो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए मैंने सब कोर्सेज फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस लेवल अपलोड किए हुए। जाइए और अभी चेक कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग एंड ग्राफिक डिज़ाइनिंग थ्रू कैनवा एंड कैपकट। अगर आप कैनवा को पहली दफ़ा यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले आपने गूगल में आना है और यहाँ पर सिर्फ आपने लिख देना कैनवा। तो सबसे पहली जो वेबसाइट आपके सामने आएगी विच इज़ canva.com। आपने इस लिंक पे क्लिक कर देना है। लिंक पे क्लिक करने के बाद वो आपसे कहेगा कि यू हैव टू लॉग इन विद योर ईमेल एड्रेस। तो आपने अगर पहले से लॉग इन किया हुआ है इस ब्राउज़र में विद योर जीमेल अकाउंट, आपने सिर्फ कंटिन्यू करना है। देन यू विल बी लॉग्ड इन कैनवा। जस्ट एक क्लिक करने के बाद यू विल बी एबल टू यूज़ द कैनवा। कैनवा एक मल्टीपर्पज़ डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर है, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है जिसको आप ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं एंड यू कैन डिज़ाइन मैनी थिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे तो ये आपके पास इंटरफेस सबसे पहले आएगा। अगर ये इंटरफेस नहीं आ रहा तो आपने ये लेफ्ट साइड पर होम के बटन पे क्लिक कर देना है। होम के बटन पे क्लिक करेंगे देन यू विल सी दिस इंटरफेस। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, मैनी थिंग्स वी कैन डू फ्री ऑफ कॉस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सी चीज़ें फ्री होंगी, कौन सी चीज़ें पेड होंगी। फॉर एग्जांपल ये फोटो एडिटर है, इसमें मैं क्लिक करता हूँ। जिस भी कैनवा के ऑप्शन के साथ आपको ये क्राउन बना हुआ नजर आए विच इज़ पेड फीचर। अगर आप एक्सपर्ट हो जाते हैं, अगर आप कहते हैं कि मुझे काफ़ी ज़्यादा फीचर्स पेड भी यूज़ करने हैं, देन यू कैन गो विद द पेड फीचर एज वेल। ये पेड फीचर की प्राइस है एंड यू कैन जस्ट ट्राई। पेड फीचर ख़रीदना चाहिए, उसमें काफ़ी एडवांस फीचर्स आपको मिलेंगे एंड बहुत ज़्यादा टेम्पलेट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं टू एडिट। ठीक है, अभी हम देखेंगे और साथ साथ मैं आपको बताऊंगा अभी से कि ये पेड है, लेकिन इस ट्रेनिंग में हम सिर्फ फ्री वर्जन यूज़ करने वाले हैं। इसमें कोई भी आपको पैसे नहीं देने, आपने सिर्फ अपने ईमेल एड्रेस से लॉगिन करना है कैनवा के अंदर। ओके, अब इसमें सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे टेम्पलेट्स हैं। अगर आप टेम्पलेट्स पे क्लिक करेंगे देन इट विल शो यू मैनी टेम्पलेट्स। ओके, ये सारे टेम्पलेट्स बने बनाए हैं, लोगों ने बना कर रखे हैं, कैनवा ने बना कर रखे हैं। यू जस्ट क्लिक वंस एंड यू कैन एडिट। लेकिन किसी भी कैनवा को एडिट करने से पहले हमें वो पता होना चाहिए कि एडिट करना कैसे है। अगर आपने यहाँ पर इमेज जो है वो चेंज करनी है, आपको पता हो ना कि इमेज चेंज कैसे होगी। फॉर एग्जांपल मैं इसको कस्टमाइज करना चाहता हूँ, यू कैन कस्टमाइज दिस टेम्पलेट। देन ये कैनवा के अंदर आपको ओपन कर देगा। ऑलराइट, देन यू कैन एडिट द होल टेम्पलेट। आप इसकी राइटिंग चेंज कर सकते हैं, आप पिक्चर चेंज कर सकते हैं। ऑलराइट, और ये देखिए कितने ज़्यादा आपको यहाँ पर पेजेस बने बनाए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो हमें इनको एडिट करना आएगा तभी तो हम टेम्पलेट पे काम करना सीखेंगे ना। तो कैनवा में बहुत ज़्यादा बनी बनाई चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो यही टाइम सेविंग है कि आप जो है टेम्पलेट्स को देखते हुए एडिट करके आप जो है, टाइम आपके पास बहुत कम है, देन यू कैन जस्ट एडिट द टेम्पलेट एंड यू कैन अपलोड एनीवेयर यू वांट। तो मैंने टेम्पलेट्स पे क्लिक किया और यहाँ पर प्रेजेंटेशन के टेम्पलेट, पोस्टर्स के, रिज्यूमे, ईमेल, इनविटेशन, मोबाइल वीडियो, बहुत ज़्यादा टेम्पलेट्स हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं और मल्टी फंक्शनल डिज़ाइनिंग एप्लीकेशन है। यू मस्ट ट्राई कैनवा। ये आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव करने वाला है और इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आप कैनवा को बहुत इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, आप अगर फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, यू कैन जस्ट जनरेट मनी बाय डिज़ाइनिंग दीज ऑल थिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, फ्लायर बनाना है, आप फ्लायर पे क्लिक करेंगे देन इट विल शो यू अ लॉट ऑफ सैम्पल्स फॉर द फ्लायर। ठीक है, अगर आपके पास टाइम नहीं है एंड यू वांट टू जस्ट डिज़ाइन अ फ्लायर एंड यू वांट टू अपलोड anywhere on social media, just click on that template, then you can just edit। और यहाँ पे आपने customize this template करना है, then ये आपको कैनवा एडिटर में ओपन कर देगा। देन इजीली आप जस्ट यहाँ पर जो है चेंज कर सकते हैं। आप हेडिंग दें, चेंज करें, कलर करें, और
ये सब चीज़ें हम क्या है सीखने वाले हैं, क्योंकि अगर आपको यही चेंज करना आएगा देन यू कैन चेंज द टेम्पलेट एज वेल। ऑलराइट, सिर्फ आपको बता दूं कि कैनवा बहुत आसान है, इसको सिर्फ समझने की ज़रूरत है और बहुत ही कम टाइम में आप कैनवा में एक्सपर्ट बन सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ओके, तो इन सारे टेम्पलेट्स को हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले क्या है, उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसमें टूल्स हैं क्या, एडिट कैसे करना है, साइज़ कैसे बनाना है। पहले हम बेसिक सीखते हैं, उसके बाद हम टेम्पलेट को एडिट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले आपने क्रिएट पे क्लिक करना है और यहाँ पर बताना है कैनवा को कि मैं क्रिएट क्या करना चाहता हूँ। मैं प्रेजेंटेशन बनाना चाहता हूँ, सोशल मीडिया का साइज़ बनाना चाहता हूँ, या फोटो एडिटर। लेकिन बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि हमें अगर खुद से कोई साइज़ बनाना हो, जैसे A5 साइज़ बनाना हो, फिर कैसे बनाएंगे। आप कस्टम साइज़ में जा सकते हैं, यहाँ पर आप कोई भी यूनिट सेलेक्ट कर सकते हैं, देन यू कैन गिव योर ओन कस्टम साइज़। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल हमें A5 फ्लायर बनाना है जिसकी विड्थ हमारे पास होती है 14.8 एंड हाइट होती है 21 सेंटीमीटर। तो जैसे ही आप ये देंगे तो आपको पता चलेगा कि डॉक्यूमेंट A5 पोर्ट्रेट का साइज़ आपके सामने आ जाएगा। मींस कैनवा के पास ऑलरेडी ये जो है वो प्रीसेट्स में, टेम्पलेट्स में स्टोर है। आपने जैसे इसको क्लिक करना है, देन कैनवा एक और नई विंडो आपको ओपन करके देगा। पहले वाली विंडो ऑलरेडी वहाँ पर है। ऑलराइट, ये बहुत अच्छा फीचर है कैनवा का कि वो एक नई विंडो में आपको जो है वो काम करना सिखाता है या ऑप्शन देते हैं। अब ये आपके पास एक ब्रांड न्यू पेज कैनवा में ओपन होकर आ गया है। अगर आप वापस जाते हैं, इसको कैंसिल करते हैं, यू वांट टू अगेन क्लिक ऑन क्रिएट। अगर आप खुद से कोई साइज़ नहीं बनाना चाहते और आप चाहते हैं कि मैं कोई साइज़ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूज़ करना चाहता हूँ, सोशल मीडिया पे गए, यहाँ पर सारी ऑप्शन है। अगर आप बिल्कुल नए हैं और आपको नहीं पता कि कौन सा साइज़ किस पोस्ट के लिए यूज़ किया जाता है, बजाय इसके गूगल पे जाएं, सर्च करें, यू कैन जस्ट गो हियर एंड क्लिक फेसबुक। यहाँ पर आपको सारे साइज़ बता रहा है। फॉर एग्जांपल फेसबुक वीडियो आपने एडिट करनी है, फेसबुक इवेंट कवर बनाना है, ऑलराइट, फेसबुक स्टोरी बनानी, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर साइजेस मिल रहे हैं। इंस्टाग्राम पे जाते हैं, ये साइजेस आपको मिल रहे हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर बने बनाए साइजेस आपके पास हैं, आपने सिर्फ क्लिक करना है, देन इट विल अगेन ओपन इन अ न्यू कैनवा विंडो। मतलब कि आप यहाँ भी काम कर सकते हैं, आप यहाँ भी काम कर सकते हैं, एंड इट विल स्टोर ऑनलाइन। ये आपका सेव होगा, हर फाइल आप जो भी क्रिएट करेंगे ऑटोमेटिकली सेव होती जाएगी। तो ये हमने सीखा कि किस तरह से हमने डॉक्यूमेंट का साइज़ कस्टम बनाना है या कोई पहले से किसी भी साइज़ को सिलेक्ट करना है। अब साइज़ को सिलेक्ट करने के बाद हमने कुछ कस्टम एडिटिंग करनी है। ये जो आपके पास सबसे पहली चीज़ आई है, इसको हम कहते हैं पेज, ऑलराइट, आर्टबोर्ड, कैनवस। इसको आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे देन इसकी ऑप्शंस आपको यहाँ पर शो होंगी। पहली जो ऑप्शन है वो है डुप्लीकेट पेज, आप इसको डुप्लीकेट कर सकते हैं। अगर दूसरी ऑप्शन है डिलीट पेज, आप इसको डिलीट कर सकते हैं। तीसरी ऑप्शन है ऐड पेज, ऑलराइट। ऐड पेज का मतलब है नया पेज, डुप्लीकेट नहीं करना, नया। अब इस पेज को जब आप क्लिक करते हैं तो हर एलिमेंट के साथ जो भी हम बनाएंगे कैनवा में, उसके साथ यहाँ पे एक टॉप टूल बार नज़र आएगी जो उसकी ऑप्शंस को कंट्रोल करेगी। अब यहाँ पर एक AI फीचर है, आस्क कैनवा। उसके बाद आप एडिट है, आप एडिट कर सकते हैं, ऑलराइट, इस पेज को। इसके डिफरेंट थीम आप यूज़ कर सकते हैं, डेकोरेट दिस वन। देन यू कैन चेंज द कलर ऑफ दिस आर्टबोर्ड और दिस पेज का डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, विच इज़ वेरी अमेजिंग। आप डुप्लीकेट करेंगे तो सेम पेज आपका सेम कलर के साथ मिल जाएगा। अगर आप प्लस साइन पे क्लिक करेंगे देन इट विल ऐड अ न्यू पेज। जैसे आप इसको करेंगे एक नया पेज ऐड हो जाएगा। डिलीट करना चाहते हैं, यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करेंगे, यू कैन प्रेस डिलीट की फ्रॉम द कीबोर्ड, तो वो आपका बैकग्राउंड सिर्फ डिलीट होगा, ठीक है, पेज आपका डिलीट नहीं होगा। पेज को आप इधर से डिलीट करेंगे देन इट विल बी डिलीटेड। मतलब कि ये जो आपका बैकग्राउंड आया एक नई लेयर में आया, ठीक है। इसको सिलेक्ट करते हैं, पोजीशन पे क्लिक करते हैं। पोजीशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक तो अरेंजमेंट बताता है, और जिससे हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का। लेयर्स का मतलब है कि जो भी चीज़ें हम बनाएंगे कैनवा में यहाँ पर हमें नज़र आएगी। फिलहाल मैं इसको डिलीट करता हूँ। तो हमने पेज की प्रॉपर्टीज़ देखी। उसके बाद जो दूसरा काम है वो है आपका एलिमेंट्स का। एलिमेंट्स पे आप क्लिक करेंगे देन दीज ऑल एलिमेंट्स यू कैन इंसर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट इन योर कैनवा आर्टबोर्ड। फॉर एग्जांपल सबसे पहला जो इसमें है वो है शेप्स पे क्लिक करेंगे और ये सारी शेप्स आप कैनवा में ऐड कर सकते हैं। जैसे एक शेप पे क्लिक करेंगे, ऑलराइट, तो क्या होगा, वो शेप आपकी जो है यहाँ पर ऐड हो जाएगी। ऐड होने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट कैनवा क्या करता है, आपको उसमें टेक्स्ट लिखने की ऑप्शन देता है। आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, ऑलराइट। फॉर एग्जांपल मैंने इस शेप पे क्लिक किया, ऑलराइट, ये शेप यहाँ पर आ गई, कर्सर ब्लिंक कर रहा है, मींस आई कैन ऐड टेक्स्ट।
अगर टेक्स्ट नहीं लिखना तो आप इसको रहने दें, ठीक है, आप इसको ऐसे ही रहने दें। अब इसको अगर दोबारा टेक्स्ट लिखना चाहते हैं डबल क्लिक करें, देन इट विल बी एक्टिवेटेड इनसाइड, देन यू कैन राइट द टेक्स्ट इनसाइड। ओके, अब इस ऑब्जेक्ट को आपने सिलेक्ट किया और यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज नजर आ रही हैं। इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज नजर आएंगी। ओके, और उस ऑब्जेक्ट के बिल्कुल ऊपर भी आपको एक शॉर्ट ऑब्जेक्ट की टूल बार नजर आती है। ये मेन टूल बार है, ये ऑब्जेक्ट की टूल बार है। ओके, यहाँ से भी आप जो है इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसके ऑप्शंस को यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। पहले मैं ये सर्कल को सिलेक्ट करता हूँ, इसके साथ ये जो टूल बार है इसके मीन्स कमेंट ऐड कर सकते हैं। इफ़ यू आर वर्किंग विद अदर क्लाइंट्स यू कैन ऐड कमेंट। लॉक कर सकते हैं, मतलब कि ये मूव नहीं होगा। ओके, अनलॉक कर सकते हैं, डुप्लीकेट कर सकते हैं और उसके बाद डिलीट कर सकते हैं। देन फ्रॉम दिस मेन्यू यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मिलती हैं और हर ऑप्शन की शॉर्टकट की आपको नज़र आ रही है। कॉपी, कॉपी स्टाइल, पेस्ट, डुप्लीकेट, डिलीट, अलाइन, ओके, क्रिएट, ये सारी कमांड्स हम यूज़ करेंगे और इनके साथ साथ इनकी शॉर्टकट कीज को भी देखेंगे। ऑलराइट, तो इसके बाद ये जो आपके पास प्रॉपर्टीज़ ऊपर आती है ना, यही सबसे अहम प्रॉपर्टीज़ हैं। इसको मैंने सेलेक्ट किया और सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ है कलर। ऑफ कोर्स जैसे आप कलर करेंगे लेफ्ट साइड पे आपको कलर का पैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास डिफॉल्ट सॉलिड कलर्स हैं। सॉलिड कलर का मतलब एक कलर, आप किसी भी कलर को फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास डिफॉल्ट ग्रेडियंट्स कलर है, आप किसी भी ग्रेडियंट कलर को उस शेप के अंदर क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। लेकिन आपने कहा कि मुझे अपना कलर बनाना है तो कोई बात नहीं है, आप किसी भी सॉलिड कलर पर क्लिक करें, देन यू विल सी हियर पहली जो ऑप्शन है ऐड ए न्यू कलर, क्लिक करें, कलर पिकर आ जाएगा। आप कोई भी कलर यहाँ से ऐड कर सकते हैं, कोई भी कोड यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल न्यू है, आपको नहीं पता कि कौन सा कलर जो है आपके डिज़ाइन को सूट करेगा, देन नो प्रॉब्लम, कैनवा ने उसका भी ऑप्शन आपको दिया है। आपने सिर्फ क्या करना है, canva.com/colors लिखना है अपने ब्राउज़र में। उसके बाद ये वाली वेबसाइट आ जाएगी एंड इट्स वेरी वेरी प्रोफेशनल एंड इंटरेस्टिंग वेबसाइट फॉर अ बिगिनर्स और फॉर प्रोफेशनल एज वेल। इसमें सबसे जो दूसरी ऑप्शन है वो कलर पैलेट आइडियाज़, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको सारी कलर पैलेट्स के आइडियाज़ मिल जाते हैं और हर कलर का आपको कोड भी मिल जाता है। जैसे आप क्लिक करेंगे, ये इसका इंस्पिरेशन है और ये कलर है, आपने सिर्फ इधर से कॉपी करना है उस कलर का कोड, वापस आना है और यहाँ पर वो कोड आपने पेस्ट कर देना है, तो यहाँ पे वो एग्जैक्टली सेम कलर जो है आ जाएगा। ऑलराइट, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप इसको कैनवा में यूज़ करना चाहते हैं, नो प्रॉब्लम, बिकॉज ये कैनवा की ही वेबसाइट है। आपने यूज़ पैलेट पे क्लिक करना है, देन इट विल ओपन फॉर यू इन कैनवा। कैनवा का लॉगिन सेम है और आपके पास लुक एट दिस, एक नई फाइल आपके पास बन के आ जाएगी एंड यू कैन यूज़ दिस कलर ईजीली इन योर कैनवा। यहाँ पे उसके कोड्स आपके पास नज़र आ रहे हैं एंड यू कैन ईजिली गेट इंस्पिरेशन एंड यू कैन यूज़ इन योर डिज़ाइन। ओके, तो यहाँ से हमने सीखा कि कलर किस तरह से बनाना है। अगर आप पिक कलर करना है, यू कैन पिक ऑल्सो एनी कलर फ्रॉम हियर, ऑलराइट, लाइक दैट। उसके बाद अगर आपने नन करना है, नो कलर, उसके बाद आपने लाइट ब्लू करना है, ऑलराइट, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कलर का नाम वो आपको बता रहा है, ओके, ग्रे कलर विद अ कोड यू कैन ऐड एंड इट्स वेरी इजी टू प्ले विद द कलर्स इन कैनवा। इसको हम सिलेक्ट करते हैं क्योंकि ये एक हमारे पास है स्क्वायर बॉक्स। जब आपके पास कोई कॉर्नर शेप होती है तो उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। पहला है कलर, वही आप कलर फिल कर सकते हैं। ओके, कलर क्लिक करेंगे, यू कैन फिल एनी कलर। उसके बाद आप स्ट्रोक उसका एडिट कर सकते हैं, यहाँ पे उसकी आप जो है विड्थ दे सकते हैं। उसके बाद डॉटेड आपको चाहिए, उसके बाद आपको जो भी स्टाइल चाहिए जस्ट क्लिक वंस और आपकी यहाँ पर क्या है, आउटलाइन उसके अराउंड आ जाएगी। उसके बाद कॉर्नर एडजस्ट कर सकते हैं, राउंड कर सकते हैं, साइड्स आप जो है उसकी बढ़ा सकते हैं। लुक एट दिस एंड दिस फीचर इज अमेजिंग इन कैनवा, आई जस्ट लव इट। ओके, टेक्स्ट डिलीट करना चाहते हैं, डबल क्लिक के सेलेक्ट करें, डिलीट कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपके पास ऑप्शन थोड़ी कम हो जाएंगी, लेकिन जैसे ही आप क्लिक करके इसमें टेक्स्ट लिखेंगे देन यू विल सी ऑप्शंस आर हियर फॉर द टेक्स्ट एज वेल। ठीक है, तो जैसे आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया तो टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। हम देखेंगे टेक्स्ट को एडिट करना भी, लेकिन स्टिल इस बार पे टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज को ऐड कर दिया जाता है। जैसे आप इसमें टेक्स्ट लिखते हैं, आप इसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, टेक्स्ट का कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ऑलराइट, ये जो कलर है ये आपका शेप का कलर है, ये ए जहाँ पर लिखा हुआ है ये आपका टेक्स्ट का कलर है। यहाँ से आप क्लिक करेंगे, यू कैन चेंज द फॉन्ट लाइक दैट। ओके, सिंपल आपने क्लिक करना है, वो फॉन्ट का कलर चेंज हो जाएगा। लुक एट दिस, सो इजी। ऑलराइट, उसके बाद जो आप अंडरलाइन आप टेक्स्ट को कर सकते हैं, उसके बाद जो है आप स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट दे सकते हैं। बेस्ट थिंग, यू कैन चेंज द केस। ऑलराइट, मतलब कि अगर आपका टेक्स्ट ऑलरेडी स्मॉल अल्फाबेट्स में लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल कैप्स लॉक्स ऑफ करके
मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस। अब यहाँ पर आप उसको क्या कर सकते हैं, अपर केस में चेंज कर सकते हैं लाइक दैट। ओनली जस्ट वन क्लिक यू कैन चेंज द स्मॉल केस एंड अपर केस। ऑलराइट, उसके अलावा जो आपके पास अलाइनमेंट है वो टेक्स्ट की अलाइनमेंट है इस शेप के अंदर। फॉर एग्जांपल मैं इसको डिलीट करता हूँ और यहाँ से एक शेप जो है मैं क्लिक करके यहाँ पर बना लेता हूँ। ऑलराइट, इसके अंदर अगर आप कोई भी टेक्स्ट लिख रहे हैं तो ये टेक्स्ट की जो अलाइनमेंट है वो इस बॉक्स के अंदर है। यू कैन जस्ट क्लिक हियर एंड यू कैन जस्ट चेंज द अलाइनमेंट। ये फीचर सेम आपको टेक्स्ट टूल के साथ भी मिलने वाले हैं। ऑलराइट, तो हम इसको अभी से ही डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद आप इसको सिलेक्ट करेंगे, देन यू हैव अलाइनमेंट, देन यू हैव लिस्ट। लिस्ट मीन्स यू कैन ऐड बुलेट्स। ओके, कंट्रोल एंड स्क्रॉल बार से आप इसको जूम इन एंड आउट कर सकते हैं। बाय द वे, एंटर करेंगे, नेक्स्ट लाइन ऑलरेडी खुद ब खुद आ जाएगी। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट 2। ओके, सो इट्स सो इजी। उसके बाद अगर आप जो है नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, यू कैन ऑल्सो एडवांस सेटिंग, मतलब कि लेटर स्पेसिंग एडजस्ट कर सकते हैं, लाइन स्पेसिंग एडजस्ट कर सकते हैं, पैडिंग एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब कि इस बॉक्स के अंदर कितनी पैडिंग देनी है। यू कैन एडजस्ट द वर्टिकल अलाइनमेंट। वाओ, इट्स जस्ट अमेजिंग। मोर सेटिंग्स पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लेफ्ट साइड बार पे आपको और ऑप्शंस मिल जाएंगी, जिसमें आपके पास लेटर स्पेसिंग, पैडिंग एंड फॉर्मेटिंग, ये आपके पास नई चीज़ है। मतलब कि अगर आप सुपरस्क्रिप्ट लिख रहे हैं, सबस्क्रिप्ट लिखना चाह रहे हैं, देन यू कैन यूज दिस वन। फॉर एग्जांपल हमने लिखना है यहाँ पे 10th क्लास। ऑलराइट, तो TH को हम जो है ऊपर करना चाहते हैं थोड़ा सा, देन यू कैन जस्ट क्लिक हियर सुपरस्क्रिप्ट। आप उसको सबस्क्रिप्ट भी बना सकते हैं। ऑलराइट, यू कैन एडजस्ट द कर्निंग एंड ऑल्सो यू कैन एडजस्ट अदर इफेक्ट्स एज वेल। ऑलराइट, तो बहुत ही ज़्यादा आसान है कैनवा में टेक्स्ट को फॉर्मेट करना भी। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जो है इसको सेलेक्ट करके एंड कंट्रोल स्क्रॉल बार से आप जूम इन एंड आउट कर सकते हैं। यहाँ भी आपको जूम का लेवल नज़र आता है, स्लाइडर। यू कैन ऑल्सो कंट्रोल फ्रॉम हियर एंड यहाँ पर आप जो है शो पेज थंबनेल्स, आप इसको क्लिक करके यहाँ पर डिफरेंट पेजेस देख सकते हैं। इवन यू कैन ऐड अनदर पेज ऑल्सो फ्रॉम हियर। सो ईजी। गो टू पेज, आप यहाँ से नंबर लिख सकते हैं जिस पेज पे मूव करना चाह रहे हैं। आप ग्रिड व्यू में जा सकते हैं, देन इट विल शो यू पेज इज इन ग्रिड व्यू एंड इट्स जस्ट अमेजिंग फीचर। आप इसको डिसेबल कर सकते हैं। ऑलराइट, तो इसको सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, टेक्स्ट का फीचर जो हमने लिखा था वो कवर यहाँ से हो गया। उसके बाद है ट्रांसपेरेंसी, कि अगर आप कोई भी शेप बनाते हैं, ऑलराइट, स्टिल एलिमेंट में शेप पे क्लिक किया, उसके बाद आप क्लिक करके उसकी ट्रांसपेरेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं लाइक दैट, उसको ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल इफ आई हैव दिस वन एंड यू कैन सी द ट्रांसपेरेंसी। उसके बाद आप इफेक्ट्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इफेक्ट्स को हम डिटेल के साथ देखते हैं, एनिमेट कर सकते हैं। आई लव दिस फीचर, यू कैन एनिमेट एनीथिंग इन कैनवा। आप इसको एनिमेट कर सकते हैं, उसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं फ्रॉम हियर। ओके, फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी, मैं दोबारा से एलिमेंट्स में जाता हूँ। शेप्स के अलावा आपको और क्या चीज़ें मिलती हैं, आपने इस एरो पे क्लिक करना है, यू आर बैक टू एलिमेंट्स। यहाँ पर आपको ग्राफिक्स मिलते हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। अब जिस पे भी क्राउन बना हुआ मीन्स इट्स अ पेड, यू कैन नॉट यूज दिस वन। बट जिस पे क्राउन नहीं बना हुआ यू कैन जस्ट यूज फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल आपको कुछ एनिमेशन चाहिए, यू कैन सी ऑल। आपको कुछ मैजिक रिकमेंडेशन, सी ऑल। अब इस पे ये जो चीज़ है ये फ्री है, यू कैन यूज दिस वन एंड वाओ it's very amazing because I need always these icons and click here. Okay, you can also use this free. All right, and see all, then click here. Wow, it's just I just love it. Look at this, कितने icons हैं जो कि आप फ्री में यूज कर सकते हैं, कोई पैसे आपको नहीं देने। ओके, डिजाइनिंग में इसका बहुत रोल है बिकॉज वी ऑलवेज सर्च फॉर द आइकन्स। ओके, तो वापस जाते हैं हम, एलिमेंट्स के अलावा देखते हैं और क्या चीज़ है हमें कैनवा में जो कि फ्री में मिलती है। 3D शेप्स है, ये आपको फ्री में मिलती हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे देन इट विल बी इंसर्टेड। 3D मीन्स आप यहाँ से मूव कर सकते हैं। वाह, इट्स जस्ट अमेजिंग, आई जस्ट लव इट। लुक एट दिस शेप। ओके, लुक एट दिस एंड यू कैन एडजस्ट इन योर डिज़ाइन एंड आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, अपने डिज़ाइन को अमेजिंग टच दे सकते हैं। लुक एट दिस 3D लीफ। वाओ, इट्स जस्ट अमेजिंग। ओके, and I love this 3D shapes and animals are there. Wow. All right, look at this. Wow, I just love this feature. Okay, तो आप इनको यूज कर सकते हैं, कोई कॉपीराइट नहीं है, कुछ नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। 3D के बाद जो आपको मिलता है देन यू कैन यूज ऑल्सो एनिमेशन। क्लिक करें एंड एनिमेशन, स्मॉल एनिमेशन है जिस पे क्राउन नहीं बना हुआ, आप उसको फ्री में यूज कर सकते हैं। लेकिन क्राउन वन मीन्स आर पेड। दिस वन, लुक एट दिस, वाओ, इट्स जस्ट अमेजिंग। ओके, तो आपने जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, उसको यूज करना है। अगर उससे रिलेटेड जो भी कस्टमाइजेशन की ऑप्शन है
यहाँ पर आपको मिलेगी। उस पर इफेक्ट्स लगाना है, एनिमेशन देने हैं, उसका पोजीशन, रोटेट 3D। ऑलराइट, तो लुक एट दिस, आप जैसे क्लिक करेंगे उसको रोटेट कर देगा। वाह, आपको मैनुअल रोटेट करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे उसके सारे एंगल, सारी चीज़ें दिखा रहे हैं, एंड विच इज़ अमेजिंग फीचर, बिलीव मी। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद फोटोज़, कैनवा में आपको फ़ोटोज़ भी मिल जाते हैं जिसको आप जस्ट 1 क्लिक यूज़ कर सकते हैं अपने डिज़ाइन में। कैसे, आपने जस्ट क्लिक करना है, फ़ोटो यहाँ पर आ जाएगा, यू कैन जस्ट यूज़ इन योर डिज़ाइन। लुक एट दिस। अब उस फोटो से रिलेटेड आपको यहाँ पर ऑप्शन है बैकग्राउंड रिमूवर, मीन्स इट्स अ पेड फीचर, वी कैन नॉट यूज़। एडिट में जाएं, आप उसको एडिट कर सकते हैं। क्या एडिट कर सकते हैं, यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं जितने भी उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, यू कैन एडिट, फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं और शैडो अप्लाई कर सकते हैं। इसको मैं फ़िलहाल डिलीट करता हूँ और इसको सेलेक्ट करते हैं। चले हम कोई इमेज ले आते हैं और उसको इमेज एडिटिंग भी देख लेते हैं। अब कोई भी फ़ोटो अगर आप लेकर आते हैं कैनवा में, एंड इफ़ यू वांट टू एडिट, आपने सिर्फ एडिट पे क्लिक करना है, उससे इमेज से रिलेटेड आपको सारी ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएंगी। पहले तो कुछ ऑप्शंस यहाँ भी मिलती हैं, फॉर एग्जांपल आप उसके कलर्स चेंज कर सकते हैं। लुक एट दिस, एंड आई जस्ट लव दिस फीचर बिकॉज आप इमेज की ओवरऑल लुक चेंज कर रहे हैं। एंड लुक एट दिस, वाह, आई जस्ट लव दिस। ओके, आप इधर से कोई और कलर्स, वाह, जो भी आपके डिज़ाइन को सूट करता है जो है वो आप यूज़ करें, इट्स अमेजिंग। उसके बाद जो ऑप्शन है वो आपकी जो है रेक्टेंगल की ऑप्शन है, मीन्स यू कैन गिव रेक्टेंगल, यू कैन एडजस्ट द बॉर्डर ऑफ द पिक्चर एज वेल, वाह, इट्स नाइस। और अगर इफेक्ट आपने देने हैं, फॉर एग्जांपल एडिट पे क्लिक करेंगे, देन यू हैव हियर ऑल द ऑप्शंस। फॉर एग्जांपल वी हैव मैजिक लेयर्स, मैजिक लेयर के बाद मैजिक एडिट। अब मैजिक एडिट के ऊपर आपको क्राउन नज़र आ रहा है, मतलब कि ये आपका पेड फीचर है। अपस्केल, दिस इज न्यू फीचर ऑफ कैनवा, एंड जस्ट क्लिक हियर एंड यू कैन अपस्केल योर इमेज, एंड दिस इज वाओ, राइट। अगर आपके पास कोई भी लो रेजोल्यूशन पिक्चर है, आप जस्ट इस पर क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, उसको अपस्केल कर सकते हैं। ऑलराइट, we are resolving the new technology but just 1 click, but it's under, like it's a beta, so ये under trial है, but yes you can use it। BG remove is paid, magic, yes ये paid है, और image to video ये आपके पास free है। you can also try this one, alright, but you have to wait and you have to try, but let's see। हम एडजस्ट पे क्लिक करते हैं, वी हैव टू एडजस्ट, मोस्टली हम इसको यूज़ करते हैं। एंड टेम्परेचर को आप इमेज के कंट्रोल कर सकते हैं, यू कैन टिंट, यू कैन कंट्रोल, आप ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हैं, आप कंट्रास्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। ऑलराइट, हाईलाइट, शैडोज, मतलब कि बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आपके पास हैं यहाँ पर। यू कैन जस्ट एडिट योर पिक्चर, सो दिस इज़ कॉल्ड पिक्चर एडिटिंग इन कैनवा, जिसमें बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर पीछे रह गए हैं, लेकिन आपको इमेज एडिटिंग की ऑप्शन इसमें बिल्कुल मिलती है। अगर आप कहेंगे सर हमें खुद का इमेज एडिट करना है, हमें यहाँ से कोई इमेज नहीं चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपलोड में जाएं और यहाँ से अपना इमेज जो है अपलोड करें। अपलोड फाइल में जाएं एंड ये जस्ट सेलेक्ट योर इमेज, फॉर एग्जांपल वी हैव दिस इमेज एंड दिस इमेज विल बी हियर, ऑलराइट। आपने जस्ट इसको क्लिक करना है एंड देन इमेज इज ऑन योर पेज। अब हम इसको एडिट करना चाहते हैं, एडिट में जाएं एंड यू कैन यूज़ ऑल दीज ऑप्शंस। एडजस्टमेंट मोस्टली हम यूज़ करते हैं, जिसमें हम टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं, टिंट एंड ऑल दिस ऑप्शन विच वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। क्लैरिटी को आप उसको जो है इनहेंस कर सकते हैं, विनेट ऑप्शन को आप यूज़ कर सकते हैं। लुक एट दिस एंड इट्स जस्ट अमेजिंग एंड आई जस्ट लव दिस फीचर, ऑलराइट। सो हमने सीखा कि इमेज एडजस्टमेंट किस तरह से करनी है अगर कोई भी इमेज आप यूज़ करें, बट बैकग्राउंड रिमूवर इज़ अ पेड फीचर इन कैनवा। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट फिल्टर्स हैं, आप फिल्टर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं। लाइक कैपकट में हम वीडियोस पे अप्लाई करते हैं, यहाँ पे आप फोटोज़ में फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास कुछ ऐप्स हैं, यू कैन यूज़ दिस ऐप्स ऑन द इमेजेस विच आर फ्री, यू कैन यूज़, विच आर पेड यू कैन नॉट। ओके, वापस जाते हैं, उसके बाद आप शैडोज अप्लाई कर सकते हैं। ओके, ग्लो लाइक दैट आउटसाइड एंड इट्स जस्ट अमेजिंग। ड्रॉप शैडो अप्लाई कर सकते हैं। उसकी सेटिंग में जाना, एक और दफ़ा क्लिक करेंगे, देन यू कैन एडजस्ट द ब्लर अमाउंट, यू कैन एडजस्ट द एंगल, लुक एट दिस, वाओ, डिस्टेंस आप एडजस्ट कर सकते हैं, कलर उसका एडजस्ट कर सकते हैं, एंड आई जस्ट लव इंटेंसिटी आप उसकी एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, दैट्स हाउ यू कैन इंसर्ट द शैडो ऑन योर पिक्चर एज वेल, ऑलराइट। तो ये तो था पिक्चर को एडिट किस तरह से करना है, खुद की पिक्चर कैसे अपलोड करनी है। फिर वापस हम एलिमेंट्स में आते हैं और इसको वापस फोटोज़ में जाते हैं, ऑलराइट। अब सवाल ये है कि हमें पिक्चर को एक फ्रेम में लगाना है, मतलब कि सर्कल में या किसी और शेप में
लगाना है तो हम किसी भी शेप के अंदर पिक्चर नहीं डाल सकते। आपको उसके लिए एक और एलिमेंट यूज़ करना होगा जिसको कहते हैं फ्रेम्स। और फ्रेम्स आपको यहाँ पे बहुत किस्म के फ्रेम मिल जाएंगे। इसमें आप ड्रैग एंड ड्रॉप पिक्चर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब बेसिक शेप्स हैं और फिल्म एंड फोटो है, डिवाइसेस हैं डिफरेंट। आपने सिर्फ एक दफ़ा उस फ्रेम पे क्लिक करना है, फ्रेम आ जाएगा। इसका मतलब है आप इसमें पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। अब पिक्चर कैसे इंसर्ट करनी है, आपने जाना है अपलोड्स में या फोटोज़ में। अपलोड्स में उस पिक्चर को क्लिक करना है, देन ड्रैग ओवर इट। ऑटोमेटिकली पिक्चर उस शेप के अंदर, उस फ्रेम के अंदर चली जाती है। राइट अब इसकी एडिटिंग क्या है? इसकी एडिटिंग फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको स्ट्रोक दे सकते हैं। उसके बाद आप स्ट्रोक का कलर जो है चेंज कर सकते हैं, लुक एट दिस। ऑलराइट उसके बाद ऑफ कोर्स आप जो है साइज चेंज कर सकते हैं। इसको हम आसान अल्फाज में समझ लेते हैं। इस फ्रेम को मैं डिलीट करता हूँ, इसको हम क्लिक करते हैं, लुक एट दिस। देन क्रॉप ऑन दिस टूल, देन यू कैन ईजिली क्रॉप योर पिक्चर, लुक एट दिस। सो जो भी एरिया आपको चाहिए यू कैन जस्ट ईजिली क्रॉप दैट एरिया, देन दैट पिक्चर विल बी क्रॉप्ड। ओके इसको हम क्या करते हैं, अब फ्रेम्स में जाते हैं। फ्रेम्स में अगेन आपको एलिमेंट्स में जाना है, यहाँ पर फ्रेम्स मिलेंगे। बहुत किस्म के फ्रेम्स हैं, आपको ये सारे फ्रेम्स ट्राई करना चाहिए, लुक एट दिस। एंड बिलीव मी इनको बनाना बहुत मुश्किल होता है अगर आप मैनुअली बनाने जाएंगे। अपलोड में जाएंगे और यहाँ से और कुछ फ़ोटोज़ जो है हम अपलोड कर लेते हैं। विद कंट्रोल की यू कैन सेलेक्ट मल्टीपल फोटोज़ एंड यू कैन जस्ट अपलोड। वो सारे फोटोज़ जो है वो क्या होंगे, अपलोड हो जाएंगे। देन यू कैन जस्ट क्लिक एंड ड्रॉप, देन यू कैन जस्ट अप्लाई दैट फोटो इन योर शेप एंड इट्स जस्ट वाओ। इसके बाद अगर आप इसको डिलीट कर दें फ्रेम को, एंड यू कैन ऑल्सो क्लिक एंड इफ़ यू विल मूव योर इमेज, फॉर एग्जांपल अगर हम इसको बड़ा कर लेते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो मेक दिस इमेज एज अ बैकग्राउंड ऑफ योर फोटो। अगर आप इसको राइट क्लिक करते हैं, फिर आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन है सेट इमेज एज अ बैकग्राउंड। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका पेज का बैकग्राउंड बन जाएगा ये इमेज, जो कि बहुत ही अमेजिंग फीचर है। ठीक है उसके बाद हम वापस एलिमेंट्स में जाते हैं और यहाँ से हम कोई और फ्रेम ले लेते हैं। आई जस्ट लव दिस मॉकअप्स। आप जस्ट क्लिक करें और इसमें आपको कोई इमेज लगाना है, जैसे आप उस इमेज को लेके और उसके ऊपर ड्रैग कर दें, इमेज ऑटोमेटिकली जो है वो उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ओके लाइक दैट एंड इट्स जस्ट अमेजिंग। तो बहुत ज़्यादा फ्रेम, आपको ये सारे फ्रेम ट्राई करने चाहिए एंड यू विल सी लाइक दैट। ओके यहाँ पे हम कस्टम ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, यू हैव टू चूज वन ऑफ देम, देन यू कैन अप्लाई। ऑलराइट फॉर एग्जांपल अगर आप सर्कल लेते हैं, यू कैन जस्ट एडिट दिस सर्कल। ऑलराइट आप इसका साइज चेंज कर सकते हैं, आप इसको रोटेट कर सकते हैं। ऑलराइट और आप इधर से क्या कर सकते हैं, इसका इलिप्स इसको बना सकते हैं। ऑलराइट सो ये सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं, देन यू कैन just drag picture in it. That's how you can use frames. Frames के अलावा हम shapes में पिक्चर कैनवा में नहीं लगा सकते। राइट आप बहुत ज़्यादा फ्रेम्स लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इधर रखें और इसको ज़रा बड़ा कर दें लाइक दैट। ओके इधर ले आएँ, उसके बाद एक और फ्रेम आप ले आएँ और इस फ्रेम को यहाँ पर रखते हैं। राइट और आप उसको डुप्लीकेट कर दें लाइक दैट, फिर आप उसको यहाँ रख दें। देन जस्ट गो टू योर अपलोड्स एंड यहाँ से आप इमेज को लेके आए, देन जस्ट ड्रैग हियर, क्लिक हियर, देन जस्ट ड्रैग हियर। वाओ इट्स जस्ट अमेजिंग, लुक एट दिस, जस्ट क्लिक नाउ, लुक एट दिस, वाओ इट्स जस्ट नाइस। ओके यू कैन जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप एंड यू कैन क्रिएट स्टनिंग डिज़ाइन। उसके बाद आपको ये सारी ऑप्शंस मिलती हैं, यू कैन ट्राई दैम। ओके उसके बाद आप एलिमेंट्स में जाते हैं, देन यू कैन ऑल्सो ट्राई व्हाट, लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव। फ्रेम के बाद आपके पास जो बेस्ट ऑप्शन है दैट इज ग्रिड्स। ग्रिड्स पे आप क्लिक करेंगे, देन मीन्स यू, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पिक्चर्स हैं और ग्रिड में शो करना चाहते हैं, जस्ट क्लिक हियर। वाओ I just love this feature. Then go to uploads and click your picture and just adjust it. Click here. Wow, just adjust it. Click here, adjust it. Wow, it's just amazing. अगर इसको एडजस्ट करना है, इसके साइज को डबल क्लिक करें, वो उसके अंदर ले जाएगा, आपको बाहर आ जाए। वाओ इट्स जस्ट अमेजिंग। डबल क्लिक करें, यू कैन एडजस्ट, देन यू आर आउट। एक और पेज ऐड करते हैं। ऑलराइट फिर एलिमेंट्स में जाते हैं, फिर हम वापस ग्रिड से जाते हैं। ओके उसके बाद यू कैन ऑल्सो इंसर्ट द वीडियोस। क्लिक करें, आप कोई भी वीडियोस यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। लुक एट दिस, ऑलराइट एंड इट्स अमेजिंग एंड यू कैन क्रिएट द वीडियो। ओके जस्ट क्लिक करें, देन यू कैन ऑल्सो क्रिएट लाइक दैट। ओके अगर आप कहते हैं ऑफ कोर्स हमने अपनी वीडियो अपलोड करनी है, देन यू कैन ऑफ कोर्स अपलोड योर वीडियो एज वेल। हियर अपलोड्स फाइल्स में जाएं और यहाँ से आप अपनी कोई भी वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं। ओके अगर आपके पास कोई वीडियो है, ओके येस आई डू हैव, सो इसको मैं क्लिक करता हूँ, ये अपलोड कर लेता हूँ, ये अपलोड कर लेता हूँ, देन आई हैव ऑल्सो MP3। तो आप इनको भी क्या कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। जिस टाइप की आप इमेज अपलोड करेंगे, इमेजेस में आएंगी, वीडियोस, ऑडियोस, फोल्डर्स। ऑलराइट फोल्डर्स भी बना सकते हैं, यू कैन मेक योर ओन
प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। ऑलराइट, सो ऑडियो में जाते हैं वीडियो में। तो ये मेरे पास वीडियो आ चुकी है, आप इधर क्लिक करेंगे, देन वीडियो इज हियर, देन यू कैन यूज दिस वीडियो इन योर प्रेजेंटेशन, इन योर डिज़ाइन, इन योर रील्स, एंड इट्स जस्ट अमेजिंग। ओके, ऑडियो में जाते हैं, उसके बाद आप ऑडियो भी क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको वो ऑडियो नीचे नज़र आएगी। और जब आप इसको एक्सपोर्ट करेंगे, देन यू कैन जस्ट यूज़ इट। So I think you can feel that sound effect, camera shutter. Yeah, okay. म्यूजिक आपने अपलोड करना है, यू कैन अपलोड द म्यूजिक एज वेल। ओके, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जैसा आपको बताना मकसद था, एलिमेंट्स में जाते हैं। लाइक दीज आर मेनी थिंग्स यू कैन डू इन कैनवा एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आप फॉर्म्स, आप मॉकअप्स, मुझे जो मॉकअप्स की ऑप्शन है बहुत ज़बरदस्त लगती है कि किसी भी चीज़ के अंदर आप अपनी इमेज लगा सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल मुझे इस शर्ट के अंदर अपना लोगो दिखाना है या अपना ब्रांडिंग दिखानी है, देन यू कैन जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप, एंड आई जस्ट लव दिस फीचर। राइट, फॉर एग्जाम्पल अगेन मैं अपलोड में जाऊंगा, यहाँ से आपने क्या करना है, इमेजेस में जाना है, ये आपकी इमेज है, आपने ड्रैग कर देना है इस शर्ट के ऊपर। ये थोड़ा सा टाइम लेगा और उसके बाद लुक एट दिस, राइट, वो उसके अंदर फिक्स कर देगा, एंड इट्स जस्ट अमेजिंग। एंड आपको कोई मॉकअप इंटरनेट पे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन जस्ट प्रिंट योर। एंड जो बेस्ट थिंग मुझे लगती है कैनवा की, वो ये है कि इसमें आपके पास वीडियो मॉकअप्स भी हैं। ऑलराइट, यहाँ पे वीडियो मॉकअप्स आप जस्ट क्लिक करें, ये वीडियो यहाँ पर आ जाएगी, देन यू कैन जस्ट शो योर डिज़ाइन इन दिस वीडियो। आप बिलीव करें, ये वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर में बनाना इसको बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ पे आप इजीली बना सकते हैं। आप दोबारा से अपलोड में जाएंगे, यहाँ से एक फ़ोटो ले लेंगे, ऑलराइट, फिर हम क्या करते हैं, उस फोटो को जो है वो ड्रैग करके उसके अंदर डाल देंगे। इसको हम रोटेट कर लेते हैं लाइक दैट। ओके, फिर हम इसको इस वीडियो के अंदर जो है वो डाल देते हैं, देन यू हैव टू वेट। और आप देखेंगे किस तरह से प्रोफेशनली कैनवा जो है इसको अपडेट कर देगा वीडियो के अंदर। एंड बिलीव मी, इट्स वेरी अमेजिंग फीचर एंड यू मस्ट ट्राई इट। आप एडवर्टीज में इसको एक क्रिएटिव वे में जो है इसको यूज़ करें और इसको अपने डिज़ाइन में इम्प्लीमेंट करें। लुक एट दिस, ऑलराइट। अब उसकी क्योंकि ओरिएंटेशन ऐसी थी, हमें कोई जो है लाना होगा वर्टिकल इमेज। ऑलराइट, सो लेट्स सी, वी हैव दिस वर्टिकल इमेज। इस वर्टिकल इमेज को हम इसके अंदर क्या करते हैं, मॉकअप करवाते हैं, एंड यू हैव टू जस्ट ड्रैग ओवर इट एंड यू विल बी अमेज्ड। ठीक है, आप फ्री में, हमें कोई पैसे नहीं देने, आपने सिर्फ लॉग इन करना है कैनवा में, एंड ये सारी चीज़ें आप जो है फ्री में बना सकते हैं और क्लाइंट को इम्प्रेस कर सकते हैं। अब आप कहेंगे ये सारी चीज़ें एआई में भी हैं, लेकिन एआई में आपको क्रेडिट्स देना पड़ते हैं, आपको चेंज करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे आप बार बार उसको यूज़ कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जितनी मर्जी वीडियोस ट्राई करें, जितने मर्जी मॉकअप्स ट्राई करें, आपको यहाँ पे कोई पैसे नहीं देने। ओके, लुक एट दिस मॉकअप। ओके, सो इट्स जस्ट अमेजिंग। सो कैनवा बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, आपको इसको समझना चाहिए, सीखना चाहिए, टाइम सेव करना चाहिए। एंड मुझे जो सबसे ज़बरदस्त फीचर लगता है वो मॉकअप का लगता है, एंड यू कैन जस्ट बाय क्लिक एंड ड्रैग, यू कैन क्रिएट अ मॉकअप। तो ये हमारे पास थी बेसिक चीज़ें एलिमेंट्स में जो कि हम यूज़ कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट इन कैनवा। उसके बाद चार्ट्स हैं, यू कैन यूज़ द चार्ट्स ऑल्सो। ठीक है, ये चार्ट्स आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो है एडिट कर सकते हैं डाटा को। तो अगर आप जो है कोई कैलकुलेशंस बना रहे हैं, यू कैन गो ऑल्सो शीट्स। ओके, यू कैन गो ऑल्सो फॉर टेबल्स, एंड दीज ऑप्शंस यू कैन ऑल्सो ट्राई। उसके बाद ये तो था सारे एलिमेंट्स के, एलिमेंट्स को हमने किस तरह से यूज़ करना है। ये हम सारी चीज़ें इसलिए सीख रहे हैं ताकि हम किसी भी टेम्पलेट को एडिट कर सकें, खुद से कोई टेम्पलेट बना सकें। मैं आपको एक डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगा भी सही। अब वापस आते हैं टेक्स्ट में। टेक्स्ट में आपको हेडिंग टेक्स्ट मिलता है जो कि बड़ा टेक्स्ट होता है, सब हेडिंग और पैराग्राफ। आपने सिर्फ क्लिक करना है, आपके पास ये ऑप्शंस आ जाएंगी। सिलेक्ट करके यहाँ पर आपको उस टेक्स्ट की ऑप्शन आती है जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आपके पास फ़ॉन्ट है, यू कैन जस्ट क्लिक एंड यू कैन चेंज एनी फ़ॉन्ट बाय जस्ट क्लिकिंग। यहाँ से साइज़ चेंज कर सकते हैं आप, यहाँ से उसका कलर चेंज कर सकते हैं। लुक एट दिस, ऑलराइट। आप ग्रेडियंट कोई कलर अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेडियंट को कैसे एडिट करना है, फॉर एग्जाम्पल आपने ये ग्रेडियंट अप्लाई किया, यहाँ पर आप क्या करेंगे, उसको क्लिक करेंगे जो ग्रेडियंट आप एडिट करना चाहते हैं। देन यू हैव दिस ऑप्शन, यू कैन चूज डिफरेंट वेरिएशंस। ऑलराइट, उसके बाद आप यहाँ से कलर कोई और ऐड कर सकते हैं, यहाँ से कोई और कलर डिफाइन कर सकते हैं। एंड इट्स अमेजिंग, आई जस्ट लव दिस फीचर ऑफ कैनवा। लुक एट दिस, वाओ। ऑलराइट, सिर्फ 3 क्लिक पे आपने इतना ज़बरदस्त जो है वो स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल बना लिया। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आपने सेलेक्ट किया, यू कैन ऑल्सो दिस फीचर वी हैव डिस्कस ऑलरेडी। ट्रांसपेरेंसी आप टेक्स्ट की कंट्रोल कर सकते हैं, आप उसको इफेक्ट दे सकते हैं। चलिए इफेक्ट्स की बात कर लेते हैं। पिक्चर के इफेक्ट्स डिफरेंट होंगे, टेक्स्ट के इफेक्ट्स डिफरेंट होंगे। इसमें जो मोस्टली हम यूज़ करते हैं वो है ड्रॉप शैडो।
ड्रॉप शेडो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद काफ़ी स्टूडेंट्स को नहीं पता कि स्ट्रोक कैसे लगाना है, आउटलाइन कैसे देनी है किसी भी टेक्स्ट को, तो सिलेक्ट करेंगे। देन फ्रॉम हियर यू कैन गिव आउटलाइन। यहाँ पे आपको स्ट्रोक का ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आउटलाइन दे सकते हैं। लुक एट दिस, ओके, आउटलाइन का कलर आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। वाओ, इट्स जस्ट अमेजिंग, ठीक है। तो ये सारी ऑप्शन आपको जस्ट एक क्लिक पे मिलते हैं। क्लिक करें, उसके बाद आपके पास इको इफेक्ट है, ये अप्लाई कर सकते हैं आप, नियॉन इफेक्ट कर सकते हैं, और ये कर्व ऑप्शन विच इज़ वेरी अमेजिंग एंड वेरी नाइस फीचर इन कैनवा। आप इस कर्व को जो है एडजस्ट कर सकते हैं। लुक एट दिस, वाओ, यू जस्ट मेक इट राउंड, ओके, वाओ, इट्स जस्ट अमेजिंग। ओके, इसको सिलेक्ट करें और इसको आप क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, जस्ट डिलीट इट। क्लिक करें, देन ऑल्सो यू कैन गो अनदर इफेक्ट्स। ओके, इफेक्ट्स में जाएं और ये डिफरेंट इफेक्ट्स है, बने बनाए। जैसे एक दफ़ा क्लिक करेंगे, लुक एट दिस, तो आपको टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट इफेक्ट्स पे क्लिक करके उनको एडिट कर सकते हैं। ओके, तो ये आपकी टेक्स्ट एडिटिंग। उसके बाद आपके पास यहाँ पर एडवांस सेटिंग विच वी हैव डन ऑलरेडी एंड दिस वन ऑल्सो। तो ये इफेक्ट्स जो है, डिफरेंट इफेक्ट्स आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर यही चीज़ हम इमेज पे जाते हैं और इमेज के इफेक्ट्स हम देख लेते हैं, तो इमेज के इफेक्ट्स पे जब आप क्लिक करेंगे, उसको आपको एडिट करना होगा। एडिट पे क्लिक करेंगे, देन यू हैव दिस इफेक्ट्स एंड दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। यू कैन अप्लाई दिस इफेक्ट्स ऑल्सो। एंड यहाँ पर आपको वो ग्लो का, ड्रॉप शेडो का, सी ऑल इफेक्ट्स ऑफ शेडोज, यू कैन जस्ट क्लिक हियर एंड यू कैन अप्लाई दिस इफेक्ट्स ऑल्सो, एंड इट्स अमेजिंग एंड आई जस्ट लव दिस फीचर्स। ओके, तो ये आपकी होगी टेक्स्ट एडिटिंग, के टेक्स्ट को किस तरह से एडिट करना है आपने कैनवा में। उसके बाद टेक्स्ट के बाद आपके पास अपलोड्स हो गए, अपलोड्स हमने ऑलरेडी कर लिए हैं। टूल्स हो गए हैं, टूल्स में सेम वही चीज़ है, आप जो है ड्रॉ कर सकते हैं कोई भी चीज़ लाइक दैट इजीली। यू कैन चूज फ्रॉम हियर एनी पेंसिल, एनी स्टाइल, एनी स्ट्रोक विड्थ, ऑलराइट। यहाँ से आप चूज़ करने के बाद यू कैन जस्ट ड्रॉ, इट्स नॉट अ बिग डील। यहाँ पे आप डिफरेंट शेप्स हैं, शेप से ड्रॉ कर सकते हैं, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। स्टिकी नोट्स, ये एक नई चीज़ है इसमें। देन यू कैन जस्ट ऐड स्टिकी नोट्स टू कैनवा। जस्ट डिलीट करें और इस पर क्लिक करें तो वो आपका स्टिकी नोट्स आ जाएगा। यू कैन जस्ट राइट हियर। उसके बाद लाइंस हैं, यू कैन ड्रॉ कनेक्टर्स, ऑलराइट, एंड लाइन। कनेक्टर जो है इसमें बहुत ही ज़बरदस्त है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना रहे हैं, चार्ट बना रहे हैं, यू कैन जस्ट मेक अ चार्ट इजीली। ओके, फॉर एग्जांपल ये आपके पास मैनेजर है, ओके, लाइक दैट। मैनेजर का हम यहाँ पे लिख देते हैं और इसको जस्ट क्लिक करते हैं। देन यू कैन जस्ट, बिकॉज हमें बहुत दफ़ा प्रेजेंटेशन में चार्ट बनाना होता है, ठीक है, तो इस तरह बना सकते हैं। ऑल्ट एंड से ड्रैग कर लें, ऑल्ट ड्रैग कर लें, ठीक है, ये आपके पास कॉपी हो जाएगा। ऑल्ट ड्रैग कर लें, सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूँ कि कनेक्टर काम कैसे करता है। तो अब आपने क्या करना है, आपने जो है टूल्स में जाना है और यहाँ पे आपके पास है लाइन्स, ओके, यहाँ है कनेक्टर, इसको आपने सेलेक्ट करना है। यू कैन जस्ट ड्रैग एंड यू कैन मैच इट। ओके, पहले हम क्या करते हैं, स्ट्रेट कनेक्टर बना लेते हैं, इसको क्लिक करते हैं। देन जस्ट यहाँ से आप इसको कनेक्ट कर दें और यहाँ से आप इसको कनेक्ट कर दें, दैट्स इट, ठीक है। अब ये कनेक्ट हो गया। लुक एट दिस, आप जैसे मूव करेंगे वो कनेक्ट ही रहेगा, ऑलराइट। तो ये बहुत ही आसान है, इसको आप सेलेक्ट करें और इधर से आप इसको कनेक्ट कर दें, ऑलराइट, और इसको आप इधर से कनेक्ट कर दें, बहुत आसान है। एंड व्हेन यू विल मूव, इट विल मूव ऑल्सो, ठीक है। आप इसको इधर से दरमियान से भी कनेक्ट कर सकते हैं, ऑलराइट। देन लुक एट दिस, नाइस, ओके, तो सिलेक्ट करें, यू कैन ऑल्सो कनेक्ट इन द मिडल, देन इट विल बी ईजी फॉर यू। सो ये कनेक्टर लाइन्स भी बहुत आसान है और ये आपकी गेम चेंज कर देंगी व्हेन यू आर वर्किंग एज अ यू आर डिज़ाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। ओके, यहाँ से एरोज आप यूज़ कर सकते हैं, कौन सी शेप आपने देनी है, इस एरो पे कौन सी देनी है, राइट। सो आई जस्ट लव दिस फीचर एंड यू कैन ट्राई। उल्टा लगा दिया, आप इसको क्लिक करें और इसको यहाँ पर दे दें, देन दिस वन यू कैन जस्ट रिमूव। तो यहाँ पे आपको सारी कनेक्टर की ऑप्शन आपको मिल जाती हैं। एल्बो आपने लगाना है, कर्व्ड लगाना है, ऑलराइट। सो यू शुड यूज दिस ऑप्शंस। एक और ऑप्शन जो आपको यहाँ बार बार नजर आ रहा है वो ये आपको पेंट ब्रश का कॉपी स्टाइल, Ctrl+Alt+C आप यूज कर सकते हैं, ऑलराइट। इसका मतलब ये है कि इसकी अगर पूरा स्टाइल आपने कॉपी करना है एक और शेप पर, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक शेप है और इस पर मैं कॉपी करना चाहता हूँ, तो आपने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से आपने कॉपी स्टाइल कर लिया और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया, दैट्स इट, सो ईजी, ऑलराइट। तो इस तरह से आप जो है टूल यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपका प्रोजेक्ट पैनल है, जो भी प्रोजेक्ट्स करेंगे यहाँ पे आपको नजर आएंगे। यहाँ पर ऐप्स हैं, डिफरेंट ऐप्स यू कैन डाउनलोड इन कैनवा फ्री ऑफ कॉस्ट। मैजिक मीडिया आप यूज़ कर सकते हैं, ऑलराइट। यू जस्ट डिस्क्राइब व्हाट यू वांट, वो आपको क्रिएट करके दे देगा। इमेज क्रिएट करना है, फॉर एग्जांपल लेट्स सी, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, लिख देता हूँ बटरफ्लाई, ऑलराइट। सो लेट्स सी व्हाट इट विल क्रिएट फॉर अस। तो यहाँ पर वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इमेज क्रिएट करके दे देगा। आप ग्राफिक्स क्रिएट कर सकते हैं।
मैं बिल्कुल फ्री अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ, आई एम नॉट यूजिंग एनी पेड अकाउंट ऑफ कैनवा। एंड लुक एट दिस, वो इमेज आपके जो है वो क्रिएट हो चुका है। एंड आई जस्ट लव दिस फीचर ऑफ कैनवा, ठीक है। इसको क्लिक करें एंड लुक एट दिस, ठीक है, वाओ, इट्स जस्ट अमेजिंग। एक और चीज़ जो नहीं थी, जब आप इसको क्लिक करके एडिट करते हैं तो यहाँ पे आपको एक इफेक्ट नज़र आता है विच इज़ इमेज टू वीडियो। इसको ज़रा ट्राई करते हैं और जनरेट 5 सेकेंड वीडियो एंड लुक एट दिस, द फीचर इमेज टू वीडियो इज़ लाइव इन कैनवा, ओके। एंड ये फ्री है, इसमें हम कोई क्रेडिट नहीं दे रहे, ये मेरा पेड प्रो अकाउंट नहीं है कैनवा का, आई एम जस्ट यूजिंग फ्री। अब वो पूरी इमेज को स्कैन कर रहा है एंड देन इट विल एनिमेट। एंड बिलीव मी, आई जस्ट इम्प्रेस विद कैनवा, डिफरेंट कैनवा फ्री फीचर्स। अगर आप प्रो वर्जन लेंगे आपको टेम्पलेट्स फ्री मिलते हैं, लेकिन जब तक आपको काम करना नहीं, लुक एट दिस, वाओ, आई जस्ट लव इट, ओके। जस्ट डन करें एंड लुक एट दिस, दो वाओ, ओके। तो हमने ये AI इमेज क्रिएट किया कैनवा में एंड उसको एनिमेट किया कैनवा में, वाओ, इट्स अमेजिंग, ठीक है। तो ये फीचर भी आप क्या कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कर लेते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, फॉर एग्जांपल एनिमल्स इन जंगल, राइट, लाइक दैट। सो इसमें एक्चुअली हम काफ़ी ज़्यादा लेयर्स देखना चाह रहे हैं सो दैट वी कैन सेपरेट देम। 3D लेयर का मतलब है यू कैन सेपरेट देम। यहाँ तो एक ही है, ओके। देखते हैं कि हम इसको हम किस तरह से सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो एडिट में जाते हैं और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है मैजिक लेयर, नॉट 3D, सॉरी, मैजिक। मैजिक में क्या होता है, ये स्कैन करेगा, स्कैन करने के बाद क्या करेगा, इसकी हर लेयर को सेपरेट कर देगा एंड इट्स जस्ट अमेजिंग, ओके। खासकर अगर पिक्चर में आपके बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं एंड आप उनको सेपरेट करना चाहते हैं, देन यू कैन यूज़ दिस मैजिक लेयर ऑप्शन। अब यहाँ पर उसने क्या किया, अलहदा कर दिया। क्या क्या चीज़ अलहदा, आपका ये पैरेट अलहदा हो गया, ये बैकग्राउंड, वाह, आई जस्ट अमेजिंग। पोजीशन में जाके आप इनकी पोजीशन देख सकते हैं। अब आप कहेंगे इसका क्या मकसद है, मकसद ये है आप एनिमेशन में जाएं, ठीक है, आप एनिमेट कर दें, लुक एट दिस, ठीक है। आप देखें फॉर एग्जांपल हम इसको एनिमेट कर देते हैं एंड वन बाय वन, लुक एट दिस, फॉर एग्जांपल ये आपका एनिमेट हुआ, इसको सिलेक्ट किया आपने, इसको एनिमेट कर दिया, ऑलराइट, लुक एट दिस, वाओ, जस्ट नाइस। फिर आप उसको बैकग्राउंड को भी एनिमेट कर सकते हैं, ऑलराइट, वाओ वाओ, जस्ट अमेजिंग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कैनवा में मिल रही हैं, ओके। आप इन सब ऑप्शंस को आपको ट्राई करना चाहिए एंड एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। अगर बहुत सारी चीज़ें फ्री में मिल रही हैं तो हम इनसे बहुत ज़्यादा क्रिएटिव चीज़ें जो है वो बना सकते हैं, ओके। एक और चीज़ इसमें जो है वो है ऑर्डर। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट का ऑर्डर चेंज करना चाहते हैं, आपको पोजीशन में जाना होगा, यहाँ पे अरेंज, यहाँ से आप उसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम उसको जो है बैकवर्ड सेंड कर सकते हैं, लुक एट दिस, नाइस। आप उसको टॉप फ्रंट कर सकते हैं, ओके, बैकवर्ड आई थिंक फाइन। उसके बाद आपकी अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, ऑलराइट। और उसके बाद विड्थ एंड हाइट है, इसको हम सिंपली जो है वो देख लेते हैं। अगर आपके पास कोई शेप्स हैं, हम टूल्स में जाते हैं और यहाँ से कुछ शेप्स जो है वो हम बना लेते हैं, लाइक दैट। सो इस शेप के बाद हम एक और शेप बना लेते हैं। तो ये हमारे पास 2 शेप्स हैं। ऑफकोर्स हम इनके कलर्स भी जो है वो चेंज कर लेते हैं ताकि हमें पता चले कि हो क्या रहा है, ठीक है। क्योंकि बाज़ दफ़ा इस ऑर्डरिंग में ही स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। अब मुझे इस सर्कल को इसके पीछे भेजना है, बहुत आसान है, राइट क्लिक करें और यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेगी, मींस विच ऑप्शन आई जस्ट फॉरगॉट, ऑलराइट, लेयर्स, ओके। सो लेयर्स, और यहाँ पे आपको ये शॉर्टकट कीज़ भी हैं, सेम लाइक ए फोटोशॉप, सेंड बैकवर्ड। एक्चुअली मैं यहाँ से कर रहा था, पोजीशन में जाके आपको लेयर्स में ऑर्डर मिल जाता है, आप इधर से भी ऑर्डर्स को चेंज कर सकते हैं। अरेंज में जाके भी आप जो है यहाँ से अलाइनमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज कर सकते हैं। व्हाट आई एम डूइंग, आई सपोज टू डू अरेंजमेंट, ओके। सो बैकवर्ड, आप इधर से बैकवर्ड कर सकते हैं, फ्रंट कर सकते हैं। उसके बाद है आपके पास अलाइनमेंट। यू कैन ऑल्सो कंट्रोल अलाइनमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, टॉप पे अलाइन कर सकते हैं, मिडल में, लेफ्ट में, सेंटर में, ऑलराइट। लेकिन आप कहते हैं कि मुझे जो है 2 ऑब्जेक्ट्स को जो है वो एक साथ अलाइन करना है। पहले इसको हम लेयर्स में जाके प्रिंट टू फ्रंट कर लेते हैं। अब इनको हमें ग्रुप करना होगा, दोनों को सिलेक्ट करके आप राइट क्लिक करके ग्रुप कर दें, ऑलराइट, कंट्रोल जी, अब ग्रुप हो गया। अब आप इसको अलाइन कर सकते हैं, आप इधर से लेफ्ट अलाइन कर सकते हैं, सेंटर अलाइन कर सकते हैं, ऑलराइट, बॉटम अलाइन कर सकते हैं, एंड जस्ट अमेजिंग फीचर्स ऑफ कैनवा, ओके। सो यू कैन यूज दिस ऑप्शन फ्रॉम पोजीशन, यू कैन यूज ऑल्सो, ऑलराइट। पोजीशन पे आप क्लिक करेंगे, देन यू विल गेट लेयर्स एंड दिस वन, right click, layers, you can use also, okay, align to page, you can use also this option, okay। ungroup करना है, then you can also ungroup, okay।
तो ये बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है कैनवा की, यू मस्ट ट्राई। राइट, सो उसके बाद हमारे पास मैजिक मीडिया के बाद वीडियोज़ हैं, यू कैन ऑल्सो यूज़ दिस वीडियो दैट वी हैव डन ऑलरेडी। और उसके बाद कैप्शंस हैं, यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस कैप्शन। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई टॉकिंग वीडियो है, यू वॉन्ट टू जनरेट द कैप्शन, यू कैन यूज ऑल्सो। एंड आई जस्ट लव दिस फीचर ऑफ कैनवा, यू कैन एडिट एनी वीडियो एज वेल। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से जाता हूँ क्रिएट में। ओके, वेयर इज क्रिएट, यू हैव टू गो टॉप, okay, template, and then you have to already we have here, go to home by the way, then यहाँ पे हम क्रिएट पे क्लिक करते हैं। क्रिएट पे जाके हम क्या करते हैं, वीडियो एडिट करना सीख लेते हैं कि वीडियो को एक्चुअली किस तरह से एडिट करना है। वीडियोस में जाएंगे और यहाँ से आप लैंडस्केप वीडियो ले सकते हैं। तो अब आपको वीडियो एडिटर का पैनल ओपन हो जाएगा। समझे कि आप अब कैपकट में काम कर रहे हैं। ओके, आपको कुछ वीडियोस के फ्री में टेम्पलेट भी मिल रहे हैं जिनके ऊपर क्राउन आइकन नहीं है, मीन्स यू कैन यूज देम। ओके, लेकिन मुझे तो अपनी जो है वीडियो चाहिए, तो फिर आप क्या करेंगे, इधर क्लिक करें, देन यू कैन जस्ट इंपोर्ट योर वीडियो। ओके, यहाँ पे है आपके पास ड्रैग योर मीडिया, प्लस साइन पे क्लिक करें, देन अपलोड। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अपनी वीडियो को अपलोड कर सकते हैं। ओके, हम इधर से क्या करते हैं, हम इधर से जो है वीडियो जो ऑलरेडी हमने अपलोड किया है उसको यूज़ कर सकते हैं, या हम इधर से जो है कोई वीडियो डाउनलोड कर लेते हैं। लेट्स सी हमारे पास ये वीडियो है और इसको हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर ये वीडियो आपके पास आ जाएगी। एंड बिकॉज हमने यूट्यूब वाला जो है वो कंटेनर सेलेक्ट किया था, दैट्स व्हाई इट्स टेकिंग मी ऑन द सेम कंटेनर। राइट, तो इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। लेट्स ट्राई दिस वीडियो, ये उसमें ऑटोमेटिकली जो है फिट हो जाएगी। अब इसमें आपके पास क्या ऑप्शंस हैं, यू कैन एडिट दिस वीडियो, क्लिक ऑन एडिट एंड दीज आर द ऑप्शन वी कैन यूज। अगेन दिस फिल्टर वी कैन अप्लाई ऑन द वीडियो। यस, वीडियो की स्पीड को आप कंट्रोल कर सकते हैं। ऑलराइट, एंड इट्स जस्ट अमेजिंग फीचर। आप किसी भी वीडियो को यहाँ से कट करना चाह रहे हैं, यू कैन स्प्लिट दैट वीडियो ऑल्सो, इट विल बी स्प्लिट, एंड देन यू कैन ट्रिम ऑल्सो इफ यू वांट ट्रिम, एंड ऑटोमेटिकली ये एडजस्ट हो जाता है। उसके बाद आप जो है स्लिप करना चाहते हैं उस कंटेनर के अंदर वीडियो को, यू कैन ऑल्सो स्लिप इट। वाओ, ये तो बिल्कुल एडवांस फीचर है एडोबी प्रीमियर की तरह। ओके, देन यू कैन, आई विल जनरेट a complete video editing lesson on Canva, then you can easily, of course you can learn also, but ये ऑल इन वन है, लेकिन आपको आइडिया हो जाएगा कैनवा में हम ये ऑप्शन कर सकते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मुझे लिखने हैं कैप्शन वीडियो के, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मुझे जो है वो चाहिए इंस्टाग्राम के लिए। ऑलराइट, तो होम पे जाते हैं और यहाँ पे हम उसको कहते हैं कि मुझे क्रिएट करना है इंस्टाग्राम रील। हमें क्या क्रिएट करना है, हमें वीडियो क्रिएट करनी है। वीडियो पे क्लिक करेंगे, यहाँ से अगेन साइज चूज़ करेंगे, मुझे चाहिए ये वाला साइज़। ऑलराइट, इस साइज़ को हमने सेलेक्ट किया। अब आपके पास वीडियो का टाइम लाइन है, मेक श्योर करना है आपने वीडियो आइकन पे ही क्लिक किया हो। ठीक है, अदरवाइज वो आपको जो है वो पेज डिज़ाइनिंग में ले जाएगा। यहाँ पर हमने अपलोड किया अपनी वीडियोस, इसमें जाएं और उसके बाद यहाँ पर वीडियोस पे क्लिक करें। ये है वीडियो, जैसे ही क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली वीडियो आ जाएगी। Don't just look at me. Go and learn how I वाओ, इट्स अमेजिंग। मुझे इसका कैप्शन क्रिएट करना है। आप कैप्शन पे क्लिक करेंगे, देन इट विल शो यू अ लॉट ऑफ स्टाइल्स ऑफ कैप्शन। आप उस पर क्लिक करें, ऑलराइट, और उस स्टाइल को चूज़ करें, जो भी स्टाइल आपको यहाँ से अच्छा लगता है, जस्ट जनरेट कैप्शन एंड यू विल सी फ्री ऑफ कॉस्ट कैप्शन, एक्यूरेट कैप्शन विल बी जनरेटेड फॉर योर वीडियो। हम इसको सिर्फ क्या करते हैं, यहाँ रख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं उसका कलर। लुक एट दिस। ओके, प्ले करके देख लेते हैं। Don't just look at me. Go and learn how I was created with AI. Wow, it's just amazing. ठीक है, उसके बाद ऑफ कोर्स आप इधर से जूम कर सकते हैं एंड यू कैन कंट्रोल टाइमलाइन को, आप जूम कर सकते हैं, कंट्रोल एंड स्क्रॉल व्हील। किसी भी कैप्शन को एडिट करना है, यू कैन जस्ट एडिट दैट कैप्शन, जस्ट क्लिक हियर, यू हैव ऑल ऑप्शन टू एडिट कैप्शन। आपने मूव करना है, एडजस्ट करना है, सारी ऑप्शंस हैं। अगर आपने पोजीशन चेंज करनी है, यू कैन सेलेक्ट ऑल द कैप्शन, यू कैन चेंज द पोजीशन लाइक दैट, देन सब कैप्शन की पोजीशन चेंज हो जाएगी। एंड अब सवाल है एक्सपोर्ट कैसे करना है। एक्सपोर्ट करने के लिए भी आपने सिर्फ सिंपल शेयर पे क्लिक करना है, देन यू हैव टू चूज हाउ यू वांट टू डाउनलोड पे। और यहाँ पे सबसे बेस्ट जो बात है कैनवा की, वो आपको हाई डेफिनेशन वीडियो डाउनलोड करने की ऑप्शन देता है, मीन्स विच इज़ 1080। आपने जस्ट सिंपल क्लिक करना है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वीडियो विल बी डाउनलोडेड एंड यू कैन जस्ट click and you can watch your video. For example, look at this. Don't just look at me. Go and learn how I was created with AI. Your turn now. Start learning today. Wow, it's just amazing. ठीक है, तो बहुत ही आसान है वीडियो को एडिट करना कैनवा में।
तो ऑलमोस्ट मैंने सारी चीज़ें कैनवा में आपको एडिट करना बता दी हैं। एक और चीज़ बताता चलूँ कि अगर आपको प्रेजेंटेशन बनानी है तो आपने प्रेजेंटेशन पे क्लिक करना है। कैनवा आपको AI प्रेजेंटेशन क्रिएट करने की ऑप्शन देता है। अदरवाइज़ अब आपको टेम्पलेट एडिट करना आ गया है, आपने यहाँ से कोई भी फ्री वाली जो है वो सिलेक्ट करनी है प्रेजेंटेशन। लुक एट दिस, ठीक है, ये सारे पेजेस आपको दिखाएगा, अप्लाई ऑल 5 पेजेस, और यहाँ पे आपको 1 by 1 यू कैन चेंज। अब देखिए ये आपके पास क्या है, हेडिंग है, डबल क्लिक करके इसको चेंज करें, कलर चेंज करना है, यहाँ से कलर चेंज करें। नाउ यू नो हाउ टू डू इट। इमेज को सिलेक्ट करना है, आप क्या करेंगे, अपलोड्स पे जाएंगे, और राइट जहाँ पे आपने इमेजेस अपलोड किए हैं और यहाँ पे आपके पास इमेज है, क्लिक करें, जस्ट ड्रैग, बिकॉज ये आपके पास फ्रेम है। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा था जब आपको एडिटिंग टूल्स आ जाएंगे देन यू कैन एडिट। कोई एलिमेंट ऐड करना है, एलिमेंट्स में जाएं, आपको यहाँ से कोई भी एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, क्लिक करें एंड इट्स एडिड। लुक एट दिस, ठीक है। तो कोई भी स्लाइड आप ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे प्रेजेंटेशन आप ऐड करें, कोई आपने यहाँ पर कोई जो है ट्रांजिशन ऐड करनी है, जस्ट क्लिक किया, यू कैन ऐड ट्रांजिशन बिटवीन दैट। लुक एट दिस, ओके। बीच में क्लिक करने के बाद आप प्लस साइन पे आप कोई और चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, बट मुझे क्या चाहिए, ट्रांजिशन, तो क्लिक करेंगे, यू कैन ऐड अगेन वन मोर ट्रांजिशन, ओके। मैच एंड मोर, आई लव दिस वन, यू कैन यूज दिस वन, ऑलराइट। लुक एट दिस। तो उसके बाद आपने क्या करना है, शेयर पे क्लिक करना है, देन यू कैन डाउनलोड इट, ओके। डाउनलोड पे आप क्या चाहिए, आपको PPT चाहिए, वीडियो चाहिए, PDF चाहिए, यू कैन जस्ट डाउनलोड इट फ्री ऑफ कॉस्ट, ओके। डाउनलोड करें। तो ये एक अमेजिंग सॉफ्टवेयर है, आपको ये लाजमी ट्राई करना चाहिए। जो इसकी जो सबसे बेस्ट फीचर है वो है AI प्रेजेंटेशन, ओके। मतलब कि आपको एक प्रॉम्प्ट लिखना है और आप जो है वो पूरी जो है वो जनरेट कर सकते हैं पूरी प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, प्रेजेंटेशन पे क्लिक करता हूँ, एंड अगर आपके पास कोई आइडिया है तो आपने यहाँ पर सिर्फ आइडिया डिस्क्राइब करना है, ऑलराइट। लेट्स सी, हमें कैनवा पे ही प्रेजेंटेशन बनानी है, लर्न कैनवा, ठीक है। तो इसके बाद आप सर्च करेंगे तो आपको उससे रिलेटेड, कैनवा से रिलेटेड यहाँ पे कुछ प्रेजेंटेशन दिखाएगा। अगर आपने जनरेट करनी है खुद की, आप क्लिक करेंगे, आप ChatGPT से या किसी और टूल से आप यहाँ पर पूरा प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं, देन इट विल जनरेट द कस्टमाइज्ड प्रेजेंटेशन फॉर यू। चलें वो भी कर लेते हैं, हम ChatGPT में जाते हैं और यहाँ पर हम लिख लेते हैं अपना कॉन्सेप्ट। बहुत आसान है, आपको ये सारे टूल्स जो है वो यूज़ करने चाहिए। यहाँ पर हम लिख लेते हैं गिव मी अ प्रॉम्प्ट टू क्रिएट अ प्रेजेंटेशन ऑन कैनवा। हम इसको थोड़ा सा और वेरीफाई कर देते हैं। Topic is Canva itself. Canva master class. बाय द वे ये उसने हमें बनाकर दे दी है, जो हमने उसको सिर्फ यहाँ पे हेडिंग लिखी, क्लिक करेंगे, ये आपके पास 7 पेजेस हैं और ये ब्रांड न्यू है, किसी का कोई डिज़ाइन कॉपी नहीं है। यू कैन जस्ट यूज़ इट, लुक एट दिस, वाओ, इट्स जस्ट अमेजिंग, ठीक है। अब हम एक और खुद से उस प्रॉम्प्ट से बनाना चाहते हैं, ओके। तो फिर प्रेजेंटेशन पे जाएंगे और यहाँ पर आपने वो प्रॉम्प्ट पूरा लिख देना है, ओके। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे एंड दिस जनरेट, एंड यहाँ पर वो क्या करेगा, जो भी आपका डाटा है उस डाटा के अकॉर्डिंगली आपको पूरी प्रेजेंटेशन बना के देगा। एंड आई जस्ट लव दिस फीचर। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें फ्री वर्जन में हम करें, कोई पेड फीचर हमने कैनवा का बाय नहीं किया। ये सारी चीज़ें आप जो है इसमें कर सकते हैं। आप जो है इसमें डिज़ाइंस बना सकते हैं, वीडियो एडिट कर सकते हैं, आप प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं आपको बताऊंगा कि अब आपने टेम्पलेट को कैसे एडिट करना है, ऑलराइट। सो ये अभी क्रिएट कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम कुछ टेम्पलेट में एडिट करना सीख लेते हैं। अब हमें टूल्स एडिट करना आ गए हैं। आपने सोशल मीडिया पे जाना है, अब कोई भी पोस्ट आप बनाना चाहते हैं, उस पोस्ट पे क्लिक करेंगे, फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम पोस्ट, जो भी चीज़ बनाएंगे उसके साथ ही आपको यहाँ पर उसके प्रीसेट्स दे देगा, सैम्पल्स दे देगा, टेम्पलेट्स दे देगा, जो कि क्राउन के साथ नहीं है, वो फ्री है। आपने सिर्फ क्या करना है, आपने उसको क्लिक करना है, देन यू कैन यूज़ इट, ओके। फॉर एग्जांपल मुझे ये यूज़ करना है, अब ये आपके पास आ गया है, इसको क्लिक करें, ऑलराइट। यहाँ पे आप अपना जो है योर ओन ब्रांड लिख सकते हैं, ऑलराइट, क्योंकि अब हमें एडिटिंग करना आ गई है। आप इधर से जो है टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, लुक एट दिस, ऑलराइट, टेक्स्ट चेंज हो जाएगा, साइज चेंज हो जाएगा, ऑलराइट। इमेज को चेंज करना है, वो भी अब हमें आता है। अपलोड्स में गए और यहाँ पे जो हमारे पास इमेज थे, क्लिक किया, इमेज वो यहाँ पे आ गया और ड्रैग कर दिया उसमें,
दैट्स इट। इसको क्लिक किया, कलर चेंज करना है, यू कैन डू, यस यू कैन डू इट। ऑलराइट, कोई शेप एडिट करनी है, एवरीथिंग यू कैन डू। इसको अगर आपने एनिमेट करना है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसको सिलेक्ट करेंगे, आप एनिमेशन में जाएंगे, इधर से एनिमेशन अप्लाई कर देंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, इधर से एनिमेशन अप्लाई कर देंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, एनिमेशन अप्लाई, ठीक है। तो कोई भी डिज़ाइन को आप क्या इंटरैक्टिव बना सकते हैं। मैं सबको ही सिलेक्ट करके एनिमेट पे क्लिक करता हूँ, देन यू कैन अप्लाई एट वंस। ऑलराइट, लुक एट दिस, वाओ, आई जस्ट वाओ, जस्ट क्लिक करें एंड लुक एट दिस। अब आपने इसको जो है एज अ वीडियो डाउनलोड करना है और एज अ इमेज डाउनलोड करना है, आपकी अपनी चॉइस है। डाउनलोड पे जाएं, इधर से आप जेपीजी करें, जेपीजी डाउनलोड होगा, पीएनजी, पीडीएफ एंड वीडियो। आप वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं इसकी, जस्ट क्लिक करें तो ये आपकी वीडियो डाउनलोड हो जाएगी। बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करें, वीडियो डाउनलोड करें एंड रील्स अपलोड करें अपनी किसी भी स्टोरी पर, ओके। एंड बिलीव मी, ये बहुत आसान है, ये मुश्किल नहीं है कैनवा को यूज़ करना। हम वापस आते हैं और देखते हैं कि हम जो बना रहे थे प्रॉम्प्ट के ज़रिए से, वो प्रेजेंटेशन हमारी क्रिएट हुई है या नहीं। यहाँ पर जी कैनवा मास्टर क्लास की प्रेजेंटेशन बन गई है। वाह, 15 पेजेस उसने बना दिए हैं एंड विच इज़ अमेजिंग, लुक एट दिस, ठीक है। हम क्या कर सकते थे, हम इसको पूरा थीम बता सकते थे, कलर्स बता सकते थे, ऑलराइट, डिज़ाइन बता सकते थे। तो अब मैं इस पूरी प्रेजेंटेशन को जो है यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। होपफुली आपको कैनवा अब समझ आ गया होगा, कैनवा को यूज़ कैसे करना है। जल्दी से कैनवा को अभी स्टार्ट कीजिए, इन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस कीजिए और अभी से ही क्लाइंट के लिए डिज़ाइन, एनिमेशन, प्रेजेंटेशन, वीडियोस बनाना शुरू कीजिए कैनवा पे और पैसे कमाना स्टार्ट कीजिए। कैपकट का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए आप गूगल में जाएंगे और यहाँ पर कैपकट लिखेंगे और उसके बाद ये वाला लिंक आप ओपन करेंगे, आप पढ़ सकते हैं www.capcut.com। इसके बाद आप क्लिक करेंगे तो ये आपको कैपकट की वेबसाइट पर ले जाएगा। कैपकट एक फ्री सॉफ्टवेयर है जिसमें बहुत सारे जो फीचर्स हैं वो फ्री हैं, लेकिन बहुत सारे पेड भी हैं। तो इस कोर्स में हम फ्री कैपकट पढ़ने वाले हैं कि आपको प्रो वर्जन बाई करने की ज़रूरत नहीं है, वो हम नेक्स्ट कोर्स में देखेंगे। लेकिन आज का कोर्स जो है वो टोटली फ्री कैपकट के वर्जन पर है। तो यहाँ पर आके आप देखेंगे कि कैपकट के बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैपकट फॉर डेस्कटॉप एप्लीकेशन है कि डेस्कटॉप पे आप जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि बेस्ट रिकमेंडेड है। अगर आप डिटेल एडिटिंग करना चाहते हैं तो दैट इज़ ग्रेट एप्लीकेशन। कैपकट ऑनलाइन है जो डायरेक्ट आप जो है एक्सेस कर सकते हैं विद ईमेल अकाउंट ओवर द इंटरनेट। आईपैड पे कैपकट आप जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। कैपकट मोबाइल जो कि बहुत ट्रेंडिंग है राइट नाउ, बहुत सारा लोग यूज़ करते हैं मोबाइल फ़ोन पर एज वेल। तो आज का कोर्स जो है हमारा वो कैपकट डेस्कटॉप एप्लीकेशन के ऊपर है। इसको हम क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ डाउनलोड फॉर फ्री है। ये अगर आप ये क्लिक करेंगे तो सॉफ्टवेयर आपका जो है वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ओके, अगर आप कैपकट के प्राइस देखना चाहते हैं तो कैपकट के आप प्राइस भी देख सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर आप सोशल मीडिया देखते हैं, सोशल मीडिया पर जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग बल्क में सेल कर रहे होते हैं। तो इट्स डिपेंड्स ऑन कंट्री टू कंट्री एज वेल। सो अगर आप इसके प्राइस देखते हुए जो है वो क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। सो डिफरेंट प्राइसिंग जो है स्केजुअल अवेलेबल है। सो व्हाटएवर यू वांट टू बाय यू कैन गो फॉर इट। तो ये $9 में मंथली है, लिमिटेड टाइम ऑफर है, यू कैन गो फॉर इट, ईयरली ऑफर है। ऑलराइट, सो इफ़ यू हैव अ बजट और आप जो है वो बाय कर सकते हैं तो आई विल रिकमेंड यू टू गो एंड बाय। अदरवाइज़ हम फ्री वर्जन में भी जो है वो एडिटिंग कर सकते हैं। यहाँ से हम डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड हो चुका है, इधर से हम रन करेंगे। ऑलराइट, सो इस तरह से जो है कैपकट की एप्लीकेशन आपके कंप्यूटर में रन हो जाएगी एंड बहुत ही लाइट वेट सॉफ्टवेयर है। इसमें बहुत ज़्यादा ऐसी कमांड्स हैं जो हमें फ्री में मिलती हैं और आप जो है अपनी वीडियोस को एडिट कर सकते हैं प्रोफेशनल लेवल पर भी। लेकिन ये इतना इंडस्ट्री एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर नहीं है कि आप जो है इसको कंपेयर करेंगे फाइनल कट प्रो और एडोबी प्रीमियर और आफ्टर इफेक्ट्स से। लेकिन समहाउ अगर आपके पास इतना हैवी कंप्यूटर नहीं है और आपको सिर्फ शॉर्ट्स एंड रील्स ही एडिट करनी है, नॉट इंडस्ट्री लेवल पूरी मूवीज़ एडिट करनी है, देन यू कैन गो फॉर इट। ओके, तो इसीलिए हम देखेंगे इसको बहुत ही कम टाइम में हम इसकी जो बेसिक कमांड्स है वो देखेंगे। एंड जिन लोगों के पास टाइम नहीं और जो चाहते हैं कि जस्ट सिंपल क्लिक एंड यू कैन अप्लाई एन एक्शन, तो आप जो है कैपकट यूज़ कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा और इंस्टॉल होने के बाद ये आपको जो है वो एक्सेप्ट
जैसे आपका एग्रीमेंट पूछेगा लाइक योर कंप्यूटर कैन सपोर्ट CapCut और नॉट। तो लेट्स सी, इट्स टेस्टिंग द एनवायरनमेंट। सो इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, इसके बाद हम इसको रन करेंगे। तो यहाँ से आप करेंगे योर कंप्यूटर कैन रन CapCut स्मूथली और राइट, जस्ट यहाँ से कंफर्म करें और उसके बाद आपका CapCut जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। सो ईजी, ऑलराइट। तो ये आपका CapCut है। यहाँ पर आपको वो ऑप्शन दे रहे हैं, यू कैन गो फॉर इट एंड यू कैन बाय प्रो वर्जन, ऑलराइट। सो हम जो है वो क्या डिटेल डिस्कस करने वाले हैं फ्री वर्जन, ऑलराइट। तो ये आपका इंटरफेस है, यहाँ पर देख सकते हैं वेलकम स्क्रीन है CapCut की। यहाँ से आप डायरेक्ट अपना जो है प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। न्यू ऑप्शन जो CapCut की ज़बरदस्त है वो रिकॉर्ड स्क्रीन, आप डायरेक्ट रिकॉर्ड स्क्रीन कर सकते हैं जो कि फ्री है, पेड नहीं है, ओके। और यहाँ से AI वीडियो मेकर ऑफ कोर्स इज गोना बी पेड फीचर। सो यहाँ पर भी जितने आपको मोर टूल्स AI के नज़र आ रहे हैं ये भी आपको जो है वो पेड फीचर्स हैं। तो आज हम पेड फीचर्स को डिस्कस नहीं करने वाले। रिकॉर्ड स्क्रीन ये बहुत ज़बरदस्त फीचर है, आप इसको जस्ट रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसको क्लिक करके एक दफ़ा आपको क्लिक करना होगा, ऑलराइट। तो क्या होगा कि वो आपसे आपकी जो स्क्रीन की जो रिकॉर्डिंग है वो शुरू कर देगा, ऑलराइट। तो इसको आप एक दफ़ा क्लिक करें, देन क्लिक ऑन द स्क्रीन। तो ये आपके पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग की ऑप्शन आ जाएगी। इसका साइज़ है 1920x1080। यहाँ से आप जो है यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको क्रॉप कर सकते हैं। सो जितना भी एरिया आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं यू कैन जस्ट डू इट, ऑलराइट। सो बहुत ही अच्छी ऑप्शन है CapCut की कि यू कैन रिकॉर्ड। इधर से आप माइक ऑन कर सकते हैं, इधर से रिकॉर्ड करें, और इधर से अगर कैमरा है तो आप कैमरा भी जो है वो शो करवा सकते हैं। ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, आपके पास ऑप्शन आ जाएगी कैमरा एंड स्क्रीन कैप्चर ट्रैक्स सेपरेट है, ऑलराइट। तो कैमरा और स्क्रीन सेपरेट ट्रैक्स पर जो रिकॉर्ड होंगे। यहाँ पे अगर आप देखें कैमरा एंड स्क्रीन सिंगल ट्रैक, सो रिकमेंडेड सेपरेट ट्रैक्स हैं जो कि आप बाद में एडिट कर सकते हैं। उसके बाद आप स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद आप उसको सेव कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं CapCut में। जैसे कि आप देख सकते हैं कि रिकॉर्डिंग हो रही है, CapCut स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा है। उसके बाद हम इसको स्टॉप करेंगे, और राइट स्टॉप करने के बाद ये आपसे पूछेगा कि आप इसको एडिट करना चाहते हैं CapCut में या आप डाउनलोड करना चाहते हैं। हम सिर्फ इसको डाउनलोड करेंगे और जो हमारा डिफ़ॉल्ट फोल्डर है वहाँ पे ये जो है वो वीडियो सेव हो जाएगी, ऑलराइट। दैट्स इट, ग्रेट, सो सिंपल। तो बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है, आप यूज़ कर सकते हैं CapCut को फॉर स्क्रीन रिकॉर्डिंग एज वेल। तो इसको मैं यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। चलिए हम अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट्स हैं जो आप प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी कर चुके हैं CapCut में। यहाँ से आप जो है प्रोजेक्ट्स को डिलीट कर सकते हैं, डुप्लीकेट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं। सो लेट्स सी इफ आई वांट टू डिलीट एनी प्रोजेक्ट। सो आप इधर 3 डॉट्स पे क्लिक करें और आप इधर से सिंपली जो है प्रोजेक्ट को डिलीट कर सकते हैं, ओके। रीनेम कर सकते हैं आप इधर से जो है, यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। अगर आपने लॉगिन किया हुआ है यहाँ से आप साइन इन कर सकते हैं, ऑलराइट। तो ये आपकी वेलकम स्क्रीन मैनेजमेंट है, ओके। यहाँ से आप ट्रैश में देख सकते हैं जो प्रोजेक्ट्स आपने ट्रैश किए हैं, डिलीट किए हैं, ऑलराइट। यहाँ पे वो प्रोजेक्ट्स जो आपके क्लाउड में स्पेस में होंगे अगर आपने प्रो वर्जन लिया हुआ या लॉगिन किया हुआ है अपने अकाउंट में CapCut के। इधर से आप प्रीव्यू, लिस्ट प्रीव्यू देख सकते हैं, ऑलराइट, लाइक दिस। और यहाँ से आप जो रीसेंट प्रोजेक्ट के ग्रिड प्रीव्यू देख सकते हैं। उसके बाद होम स्क्रीन है एक्चुअली ये हमारी, और यहाँ पे टेम्पलेट्स यहाँ पे वो शो करवाता है आपको, ऑलराइट। जो CapCut के डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट्स है हम यहाँ पे एडिट कर सकते हैं इन्हें। होम स्क्रीन है AI डिज़ाइन एंड क्रिएट विद AI एंड मार्केटिंग टूल्स। ये ऑलमोस्ट जो है वो पेड फीचर है। अगर आप बाय करना चाहते हैं ज्वाइन प्रो पे क्लिक करेंगे, ये आपको उस वेबसाइट पर ले जाएगा, ऑलराइट। आपको लॉग इन करना होगा अपनी ईमेल अकाउंट से, देन यू कैन गो फॉर जो है पेड वर्जन। सो आज हम फ्री वर्जन देखने वाले हैं, जस्ट क्रिएट अ प्रोजेक्ट। तो फर्स्ट प्रोजेक्ट हम क्रिएट करते हैं अपना CapCut में। तो ये आपके पास इसका इंटरफेस होगा जो कि आपको टूर गाइड प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंपोर्ट मटेरियल इन दिस पैनल। तो CapCut डिफरेंट पैनल्स में आप देख सकते हैं डिवाइड हुआ है। फर्स्ट पैनल इस मीडिया पैनल या इंपोर्ट मटेरियल, ऑलराइट, एंड इंपोर्ट, जस्ट क्लिक ऑन दिस बटन। सो इसको हम नेक्स्ट करते हैं, ऑलराइट। तो 1 बाय 1 आपको ये गाइड करे, दिस इज टाइमलाइन, यू कैन जस्ट ड्रैग योर मीडिया टू दिस टाइमलाइन, ऑलराइट। नेक्स्ट करते हैं, फिर वो आपसे पूछते हैं मीडिया नॉट फाउंड, अगर वो डिलीट हुआ है देन मीडिया नॉट फाउंड ऑन मीडिया। एंड यहाँ हम इसको नेक्स्ट करते हैं, ऑलराइट। सो बिकॉज आई एम हियर टू टीच यू एवरीथिंग, सो जस्ट आई विल एग्जिट दिस वन, ऑलराइट। तो यहाँ आपके पास क्या है कि ये आपके पास इंटरफेस आ चुका है, मैं एग्जिट कर चुका हूँ। इसको मैं जस्ट सिंपल डिलीट करता हूँ और यहाँ पे मीडिया के बटन पे क्लिक करता हूँ। तो इट्स गोना बी योर फर्स्ट इंटरफेस ऑफ CapCut।
ये आपका पैनल है। ऑलराइट, सो ये पैनल जो है इसको हम लोग मीडिया पैनल कहते हैं। ये प्रीव्यू मॉनिटर है, प्रीव्यू पैनल है। जो भी कुछ हम करेंगे यहाँ पर टाइमलाइन में एडिट करेंगे यहाँ पर नजर आएगा। दिस इज डिटेल पैनल विच शोज द डिटेल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट और द प्रॉपर्टीज। जो भी फुटेज हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे उसको एडिट करेंगे तो यहाँ पर उसकी प्रॉपर्टीज नजर आएंगी। ऑलराइट, सो मेजर पार्ट जो है आपका कैपकट का द टाइमलाइन, ये बहुत ही बड़ी इसकी टाइमलाइन है जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉटम में, और यहीं पे हम अपना फुटेज ड्रैग करेंगे, एडिट करेंगे। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इंडस्ट्री एक्सपर्ट बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं है कि आप इसमें पूरी मूवीज़ एडिट करें, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एडवांस्ड ऑप्शन नहीं है, लेकिन ये है कि आपका काम चल जाएगा। जो लोग जिनके पास टाइम नहीं है, जो नहीं सीखना चाहते और जस्ट शॉर्ट टाइम में शॉर्ट प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, दैट दिस इज़ द बेस्ट सॉफ्टवेयर। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यू हैव टू इम्पोर्ट द मीडिया। सो मीडिया पे हम क्लिक करेंगे, उसके बाद इम्पोर्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। ऑलराइट, सो यू कैन रिकॉर्ड ऑल्सो फ्रॉम हियर। यहाँ पे हम इम्पोर्ट करते हैं और यहाँ से हम कुछ वीडियोज़ इम्पोर्ट करते हैं। ये कुछ वीडियोज़ मैंने डाउनलोड किए हैं यहाँ से, और कुछ म्यूज़िक है ये हम इम्पोर्ट कर लेते हैं। ऑलराइट, कुछ प्रोफाइल्स जो है वो इम्पोर्ट कर लेते हैं। एक साथ ही में सारा डाटा जो है वो इंपोर्ट कर लेना, सो दैट वी कैन एडिट दैट वीडियोस। ओके, इसको हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर जो है वो मीडिया आ जाएगा। ओके, कुछ म्यूज़िक फाइल्स और कुछ जो है आपके पास ऑडियो वीडियो फाइल्स। यहाँ से आप सॉर्ट कर सकते हैं, आइकन प्रीव्यू, लिस्ट प्रीव्यू। ऑलराइट, सो जस्ट क्लिक करेंगे, देन इट विल बी चेंज्ड। उसके बाद यहाँ से आप जो है वो सॉर्टिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बाय टाइप सॉर्ट कर सकते हैं, बाय जो है आप टाइम क्रिएटेड सॉर्ट कर सकते हैं, ड्यूरेशन बाय आप सॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बाय द वे आपको ड्यूरेशन हर क्लिप की दिखा भी रहा है अगर वो वीडियो है। यहाँ से आप फिल्टर कर सकते हैं, दिस इज बेस्ट फिल्ट्रेशन ऑप्शन, जस्ट गो वीडियोस। सो ये आपको सिर्फ वीडियोस दिखाएगा। अगर आप ऑडियो पे क्लिक करेंगे इट विल शो ओनली द ऑडियोस। तो इस तरह से आप फिल्टर कर सकते हैं ताकि आपका काम जो है वो थोड़ा आसान हो जाए। अभी जैसे कि हमारे पास इसमें कोई भी इमेज नहीं है। एनी हाउ हम ऑल पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपका सारा डाटा शो करवाएगा। अगर आप प्रीव्यू करना चाहते हैं किसी भी फुटेज को तो आप उस पर जस्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो प्रीव्यू मॉनिटर में उसका प्रीव्यू शो करवाएगा। ओके, जस्ट क्लिक वंस, जस्ट क्लिक वंस। अगर आप प्लस साइन पे क्लिक कर देते हैं ना तो प्रीव्यू के साथ साथ वो टाइमलाइन पे इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं फिलहाल इसको भी यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो क्लिक करेंगे, यहाँ से प्रीव्यू शो होगा। एक और चीज़ जो बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है कि आप इसको अगर सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर ये एक आपको बाउंड्री नज़र आती है सायान कलर की, ये बेसिकली आप इसको ट्रिम कर सकते हैं। अदर वर्ड में हम इसको मार्क इन और मार्क आउट कहते हैं, जो कि प्रीमियर की टर्म है। अगर आपने प्रीमियर पढ़ा है तो इसमें बहुत सारे फीचर ऐसे हैं जो कि एडोबी प्रीमियर और आफ्टर इफेक्ट्स में भी हैं। मैं उनसे भी आपको कंपेयर करूंगा या रिकॉल करूंगा। अगर आप देखना चाहते हैं पूरा लेक्चर तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप एडोबी प्रीमियर कंप्लीट सॉफ्टवेयर सीख सकते हैं। अगर आपने ये हिस्सा मार्क कर लिया इसका, देन आप इसको क्या कर सकते हैं, प्लस साइन पे क्लिक कर सकते हैं, ऐड टू ट्रैक, और यू कैन जस्ट क्लिक एंड जस्ट यू कैन ब्रिंग इट मैनुअली टू द टाइमलाइन। ऑलराइट, आसान है। तो सेम इसी तरह आप ऑडियो का कर सकते हैं, ऑडियो को आप सिलेक्ट करें, उसके बाद आप इधर से जो है वो ट्रिम कर सकते हैं और मार्क कर सकते हैं दैट एरिया, देन आप उसको ड्रैग कर लेंगे अपने टाइम लाइन पर। ओके, यहाँ पर ऑडियो जो है वो ऑडियो ट्रैक पर आती है, वीडियो जो है वो वीडियो ट्रैक्स पर आती है। ठीक है, यहाँ पे ये ट्रैक के सिंबल्स हैं, यहाँ आप देखेंगे ये वीडियो का सिंबल है और ये ऑडियो का सिंबल है। आप मल्टीपल वीडियोस ला सकते हैं, लुक एट दिस। ठीक है, आप मल्टीपल ऑडियोस भी क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं एडोबी कैपकट में। ओके, उसके बाद अगर आप जो है ये जो प्रीव्यू पैनल है, इस प्रीव्यू पैनल में सबसे पहले आपको टाइम कोड यहाँ पर नज़र आता है। और राइट, ये आपका यहाँ पर प्ले हेड है जिसको हम CTR करंट टाइम इंडिकेटर भी कहते हैं। आप इधर से इसको मूव कर सकते हैं, यहाँ पर इसकी पोजीशन आपको बताता है जो कि हमारे पास आवर्स, मिनट, सेकंड्स एंड फ्रेम है। तो राइट नाउ आपका जो प्ले हेड है वो 9 सेकंड और 27 फ्रेम पर है। ओके, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं टोटल जो हमारी ये टाइम लाइन है, इसकी जो सीक्वेंस आपको नज़र आ रही है दैट इज़ 38 सेकंड 16 फ्रेम। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं। आप यहाँ से इसका साइज भी इधर से प्ले कर सकते हैं, कट आउट, बैकग्राउंड रिमूव। यहाँ से आप जो है प्रीव्यू जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपका कंप्यूटर हार्डवेयर बहुत अच्छा है तो यू कैन गो विद अ फुल क्वालिटी। ऑफ कोर्स ये रेंडरिंग में टाइम लगेगा, प्रीव्यू में टाइम लगेगा।
हार्डवेयर नहीं है अच्छा तो आप जो है क्या करें, सिंपल मीडियम क्वालिटी पर चले जाएं, ठीक है। यहाँ से क्या होगा कि आपका रेंडर अच्छा होगा, इधर से क्विक प्रीव्यू होगा, लेकिन जब आप सेव करेंगे ऑफ कोर्स वो ओरिजिनल जो है रिजल्ट ही होगा, लेकिन यहाँ से आप जस्ट प्रीव्यू मोड जो है वो चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फिर भी आपका कंप्यूटर लैगिंग कर रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से सेटिंग्स में जाएं, ठीक है, उधर से प्रॉक्सी ऑन कर सकते हैं, परफॉर्मेंस, और यहाँ पे आपको मिलेगा प्रॉक्सी, जस्ट टर्न ऑन दिस प्रॉक्सी। इससे क्या होगा कि आपके कंप्यूटर पे लोड नहीं पड़ेगा, ऑलराइट। सो जो कैपकट है वो फाइल को सेव करेगा सेपरेटली। उसके बाद आप इधर से जूम कर सकते हैं, ऑलराइट। सो दिस इज जूम फॉर दिस प्रीव्यू पैनल, ओके। आप जो है जूम कर सकते हैं इधर से, और उसके बाद जो है अगर आप जो है आपने जो है टाइमलाइन पे क्लिक किया हुआ है, ठीक है, अगर आपने टाइमलाइन पे क्लिक किया हुआ देन यू कैन यूज़ द शॉर्टकट कीज एज वेल। अगर आप कंट्रोल स्क्रॉल व्हील करते हैं तो आप क्या करते हैं, देखिएगा आपकी जो टाइमलाइन है वो जूम हो रही है, ओके। और जो है वो अगर आप ऑल्ट स्क्रॉल व्हील करते हैं तो यू कैन मूव लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। तो ये आपके टाइमलाइन पे ये काम करते हैं। अगर आपने ये प्रीव्यू पैनल सेलेक्ट किया हुआ है देन दिस विल नॉट वर्क, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपकी काम नहीं करेगी। उसके अलावा जो है यहाँ से आप जूम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप शॉर्टकट कीज़ में एक्सपर्ट होना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आपको राइट साइड पर नज़र आएगा शॉर्टकट की का आइकन, आप इस पर क्लिक करें तो ये आपके पास सारी शॉर्टकट कीज़ हैं, कैपकट की। आप यहाँ से क्या करते हैं, मेमोराइज़ कर सकते हैं, प्लेयर्स देख सकते हैं, बेसिक शॉर्टकट कीज़ देख सकते हैं, ऑलराइट। तो सिंबल के साथ साथ और यहाँ पे अदर्स भी हैं, ऑलराइट। तो ये आप जो है वो एडिट कर सकते हैं। कुछ भी मॉडिफिकेशन करनी है तो आपको जो है वो साइन इन होना होगा अपने कैपकट अकाउंट के साथ, मींस कि आपको ऑनलाइन ज्वाइन करना होगा कैपकट को। कैंसिल करते हैं हम यहाँ पर, ऑलराइट। सो फिलहाल मैं इसको डिलीट करता हूँ, कुछ ऑडियोज़ वीडियोज़ को डिलीट करते हैं, ओके। क्लिक करते हैं और एक और वीडियोज़ को लेकर आते हैं, और यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो आपका रेशो है, इधर से आप रेशो सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ से आप जो है वो 4:3 कर सकते हैं, ऑलराइट, सिंपल। और इधर से आप जो है ये इधर से चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आपका फुल स्क्रीन ऑप्शन है, यू कैन डू फुल स्क्रीन, एस्केप करके आप वापस आ सकते हैं, ठीक है। ये क्वाइट ईजी ऑप्शंस हैं कैपकट में। तो अभी हम अगर आप वर्टिकल वीडियोस ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो हम इधर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं रेशो, फॉर एग्जांपल 19:16। सो इस तरह से वो चेंज हो जाएगा, ऑलराइट। अगर आप वर्क स्पेस चेंज करना चाहते हैं, आप कैपकट में मोस्टली हम रील्स वगैरह एडिट करते हैं, तो यहाँ पे लेआउट का ऑप्शन है, वर्क स्पेस को यहाँ पर लेआउट कहते हैं। यहाँ से आप मीडिया पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अगर आप मीडिया पे फोकस करना चाहते हैं तो मीडिया का लेआउट यूज़ कर सकते हैं। अगर आप जो है वर्टिकल अपनी वीडियोस पे फोकस करना चाहते हैं तो आप जो है ये इस तरह से ये वाला लेआउट चूज़ कर सकते हैं। ऑफ कोर्स मैनुअली भी आप ड्रैग कर सकते हैं। पर्सनली आई लाइक दिस फीचर, क्योंकि अगर वर्टिकल वीडियोस ऐड करें, अगर रील्स ऐड करें, दैट इज़ अमेजिंग लेआउट और वर्क स्पेस, ठीक है। और उसके अलावा जो है डिफरेंट एट्रीब्यूट्स पे फोकस करना चाहते हैं, यू कैन यूज़ एट्रीब्यूट जिसमें इफेक्ट्स जो है यहाँ पर नज़र आएंगे। आई थिंक दिस वर्क स्पेस इज़ ऑसम कि हम जो है वो मल्टीपल इफेक्ट्स यहाँ पर देख सकते हैं। तो एनी हाउ अब हम टाइमलाइन की तरफ चलते हैं और इसको किसी भी फुटेज को जो है ना हम सेलेक्ट करते हैं तो यू विल सी द प्रॉपर्टीज़ हियर। कोई भी आप जो है फुटेज यहाँ पर लेकर आते हैं, लेट्स सी मैं ऑडियो भी यहाँ पर लेकर आता हूँ। सो यहाँ पर आपका फुटेज है, वीडियो है, यहाँ डिटेल्स पैनल में उसकी प्रॉपर्टीज़ आपको नज़र आती हैं। जिस भी फुटेज को सिलेक्ट करेंगे उसकी रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ जो है वो यहाँ पर नज़र आएंगी, ऑलराइट। प्ले हेड आप इधर से मूव कर सकते हैं स्टार्ट में। यहाँ पे कुछ ट्रैक्स की सेटिंग्स देख लेते हैं। ये आपका वीडियो ट्रैक है, सबसे पहली ऑप्शन आइकन है उसका, उसके बाद दूसरी ऑप्शन लॉक ट्रैक है। इधर से आप ट्रैक को लॉक कर सकते हैं, मीन्स नोबडी कैन डिलीट इट, ऑफ कोर्स यू कैन नॉट मूव इट एज वेल, ओके। लॉक का मतलब तो लॉक ही है। उसके बाद आप शो एंड हाइड कर सकते हैं, सो सिंपल, ओके। इधर से हाइड हो जाएगा वो ट्रैक, देन यू कैन म्यूट ऑल्सो। जब भी आप कोई फॉर एग्जांपल एक वीडियो ट्रैक लेकर आते हैं उसके साथ एक एसोसिएटिव ऑडियो भी होती है, ठीक है। लुक एट दिस। अगर आप उस ऑडियो को म्यूट करना चाहते हैं तो जस्ट क्लिक करें तो सिर्फ उसकी ऑडियो जो है वो म्यूट हो जाएगी। अगर आप राइट क्लिक करके ऑडियो को सेपरेट करना चाहते हैं, ये है आपके पास एक्सट्रैक्ट ऑडियो, बट ये ऑप्शन जो है वो जिस भी कमांड के साथ आपको ये डायमंड बना हुआ नज़र आए, ठीक है, समझ लें कि वो पेड कमांड है, हम फ्री वर्जन में यूज़ नहीं कर सकते। कहीं पे अगर फ्री नज़र आता है इट्स मीन कि ये फ्यूचर में जाकर के अब ये ट्राई कर रहे हैं, फ्यूचर में जाकर के ये आपका जो ऑप्शन है वो क्या हो सकता है, वो पेड हो सकता है, ठीक है।
तो ये आपको पर मंथ कुछ ऑप्शन देता है कि आप इतने मंथ में इतनी दफ़ा आप इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। आई गेस कि ये एक्सट्रैक्ट ऑडियो की ऑप्शन फ्री वर्जन में अवेलेबल होनी चाहिए थी, बिकॉज मोस्टली हम क्या करते हैं इसको ऑडियो को सेपरेट करते हैं। मतलब आप यहाँ से म्यूट कर सकते हैं इफ़ यू डोंट वांट ऑडियो। ओके, इधर से हम इसको फ़िलहाल डिलीट करते हैं। उसके बाद जो आपको ऑप्शन मिलती है नेक्स्ट, यहाँ पे आपको 3 डॉट्स में ट्रैक हाइट है, आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं एज़ पर योर प्रीव्यू। सो यहाँ से आप शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सेम यहाँ से भी आप हाइट जो है वो शॉर्ट या बिग कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी ट्रैक की। तो आसान है ये, यहाँ से इसका ट्रैक्स का कंट्रोल इधर से टॉल कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है टाइमलाइन की और ऑप्शंस को देखते हैं। अगर कोई फुटेज आपके पास है सिंपल, यू कैन ट्रिम इट, आप इधर से ट्रिम कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी ट्रैक को। सेम इसी तरह से आप ऑडियो ट्रैक को भी ट्रिम कर सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर टाइमलाइन पर जो है कुछ ऑप्शंस हैं, ये हम 1 बाय 1 सारी ऑप्शंस देख लेते हैं। पहली ऑप्शन जो है वो आपके पास न्यू टाइमलाइन है, इसको आप क्लिक करेंगे, यू कैन क्रिएट अनदर कैनवस और अनदर प्रोजेक्ट और अनदर टाइमलाइन और अनदर सीक्वेंस। टाइमलाइन 1 है, यहाँ पे आप वर्टिकल प्रोजेक्ट ऐड कर लें, ठीक है। और दूसरी जो आपके पास है, यहाँ पर आप अपना हॉरिजेंटल प्रोजेक्ट जो है वो एडिट कर ले, लुक एट दिस, ठीक है। तो इस तरह से आप 2 टाइमलाइन या 2 से ज़्यादा टाइमलाइन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट टाइमलाइन पे जाते हैं, इधर से क्लिक करते हैं हैमबर्गर मेन्यू पे, यहाँ से आप उसको रीनेम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज़ योर वर्टिकल, ठीक है, यहाँ पे हम वर्टिकल लिख देते हैं। और जो दूसरी हमारे पास टाइमलाइन होगी, और राइट, या प्रोजेक्ट या सीक्वेंस या कैनवस, तो इसको हम रीनेम कर लेते हैं और इसको हम कर देते हैं लैंडस्केप और हॉरिजेंटल, ठीक है। आपकी अपनी मर्जी है, आप कोई और भी नाम दे सकते हैं। तो इस तरह से हमने 2 प्रोजेक्ट्स बना लिए कैपकट में, ठीक है। हम इसको इंडिविजुअली क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। हॉरिजेंटल ऑप्शन में नेक्स्ट आपके पास जो ऑप्शन आता है वो है सिलेक्शन। तो पहला जो टूल है आपके पास सिलेक्शन टूल है, ए शॉर्टकट की है, ठीक है। आपने हमेशा जो है शॉर्टकट कीज़ पे काम करना है। तो अगर आप कोई भी टूल लेते हैं तो वापस आपको क्या करना होगा, आपको वापस जाने के लिए आपको सिलेक्शन टूल लेना ही होगा। तो हम ए प्रेस करेंगे, सिलेक्शन टूल। नेक्स्ट में भी आई विल यूज़ ओनली द शॉर्टकट कीज़। उसके बाद आपके पास स्प्लिट, ऑफ कोर्स अगर आपने जो है वो काटना है किसी भी फुटेज को, तो बेसिक नीड है वीडियो एडिटिंग की। तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल जहाँ से भी आप कट करना चाहते हैं तो आप जो है यूज़ कर सकते हैं स्प्लिट कमांड। इधर से आएंगे और यहाँ पर आपको स्प्लिट कमांड मिलेगी, विच इज़ बी, आप प्रेस करेंगे, देन आप उधर से रेजर टूल आपको मिल जाएगा, देन यू कैन जस्ट स्प्लिट फ्रॉम एनीवेयर, लुक एट दिस, ठीक है। बहुत ही आसान ज़बरदस्त ऑप्शन है। उसके बाद अगर आप जो है जहाँ पर अगर आपका कर्सर है, अगर आप वहाँ पर स्प्लिट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप ये वाली कमांड यूज़ करेंगे, स्प्लिट। अगर आपको टूल चाहिए देन यू विल यूज़ बी, तो वो रेज़र टूल आ जाएगा। बेसिकली जो बी शॉर्टकट की है वो रेज़र टूल की है, या सीजर की, या कटर की, ठीक है, या नाइफ की, जो भी कह लें आप कैपकट में, लेकिन कैपकट में हम उसको स्प्लिट ही बोलेंगे। उसके बाद अगर आप प्ले हेड के तवज्जुह से कट करना चाहते हैं या उसके रेफरेंस से कट करना चाहते हैं, देन यू विल यूज़ दिस कंट्रोल बी, ऑलराइट, तो वो वहाँ पर कट हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप स्प्लिट कर सकते हैं अपने फुटेजेस कैपकट में। ये हम प्रेस करेंगे दोबारा से, हम इसको दोबारा से क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं सेलेक्ट करके। देन यू कैन ऑल्सो एक्सटेंड दिस फुटेज ड्यूरेशन एज वेल। उसके बाद जो ऑप्शन है आपके पास वो है सिलेक्ट लेफ्ट वर्ड एंड सिलेक्ट राइट वर्ड। इट्स द सेम लाइक सिलेक्ट ट्रैक फॉरवर्ड एंड सिलेक्ट ट्रैक बैकवर्ड इन एडोबी प्रीमियर। सिलेक्ट लेफ्ट वर्ड का मतलब है अगर आपके पास मल्टीपल क्लिप्स हैं सेम ट्रैक पर और डिफरेंट ट्रैक्स पर, तो उनको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सी, आई विल जस्ट स्प्लिट दिस ट्रैक। या अगर आपके पास और फुटेजेस हैं आप एक ही ट्रैक पर रख सकते हो, लुक एट दिस, ठीक है। इस तरह मल्टीपल फुटेज है और मैं क्या करता हूँ, इनको स्प्लिट भी कर लेता हूँ। बी प्रेस करते हैं, देन यू कैन जस्ट स्प्लिट इट लाइक दैट, ठीक है। अब आप क्या चाहते हैं, आप इस पॉइंट फॉरवर्ड, इस पॉइंट से लेफ्ट वर्ड जितने भी ट्रैक्स हैं उनको सेलेक्ट करना चाहते हैं, लिटिल बिट मूव करना चाहते हैं या गैप क्रिएट करना चाहते हैं, तो ये शॉर्टकट की आप देख सकते हैं, ये है सिलेक्ट लेफ्ट वर्ड एंड ये है सिलेक्ट राइट वर्ड। सो ब्रैकेट्स की नेक्स्ट टाइम यूज़ कर सकते हैं। क्लिक करेंगे आप इस साइड पे तो ये वाले ट्रैक सेलेक्ट हो जाएंगे। शॉर्टकट की चेंज करते हैं, इधर से क्लिक करेंगे तो इस साइड वाले जो क्लिप्स हैं सेम टाइमलाइन पे सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर आप मूव करना चाहते हैं तो क्या होगा, अगर आप जो है वी शॉर्टकट की जो है ए है हमारे पास सिलेक्शन के लिए, वी जो है हम यूज़ करते हैं हाइड करने के लिए और एक्टिव डीएक्टिव। इसको हम क्लिक करेंगे
नो फॉर एग्जांपल अगर आपने ये जो है ट्रैक यहाँ से सिलेक्ट किया, इनको आप मूव करना चाहते हैं, विच इज़ ए इज़ अ शॉर्टकट की फॉर सिलेक्शन टूल। अब अगर आप मूव करना चाहते हैं तो ये ट्रैक से मूव नहीं होगा क्योंकि इस ट्रैक का मैग्नेट जो है वो ऑन है। कैपकट में एक ट्रैक जो है वो आपका मेन ट्रैक होता है, मतलब कि जिस पे आप काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आती है जिसको हम कहते हैं टर्न ऑफ मेन ट्रैक मैग्नेट, पी इसकी शॉर्टकट की है। मतलब कि ये फीचर कैमटेसिया में भी है कि आपके ट्रैक जो है वो इसमें गैप नहीं क्रिएट होता और जो भी चीज़ आप इसमें रखेंगे वो एक दूसरे के साथ चिपकती जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको मूव करते हैं, ये देखिए इसको मूव करें, कोई भी गैप नहीं आएगा। अगर आप इसको ऑफ कर देते हैं मैग्नेट को, देन यू कैन क्रिएट अ गैप बिटवीन लाइक दैट, ठीक है। तो ये गैप आएगा, तो मैग्नेट आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं नहीं। एक तरह से ये बेस्ट फीचर भी है, डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी फुटेज को ट्रिम करते हैं, ठीक है, जैसे इस मैग्नेट को जो है वो आप ऑन कर लें, आप कोई भी फुटेज अगर ट्रिम करते हैं ऑटोमेटिकली जो है वो क्या होगा, वो इसके साथ चिपकता जाएगा या मैग्नेट होता जाएगा। इवन कि आप कोई और फुटेज भी लेके आते हैं ऑटोमेटिकली इसके साथ मैग्नेट हो जाएगा। ऑलराइट, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेट को ऑन ऑफ कर सकते हैं। फिर आप अगर सेम ट्रैक पे फॉर एग्जांपल अगर आपको जो है वो यहाँ पे गैप क्रिएट करना है, तो फिर आप मैग्नेट को क्या करेंगे, ऑफ करेंगे। देन यू कैन सेलेक्ट दिस ट्रैक एंड जब मूव कर सकते हैं इधर से गैप क्रिएट कर सकते हैं। मैग्नेट को दोबारा ऑन करेंगे, इसके साथ ये दोबारा चिपक जाएगा। तो इस तरह से ये दो कमांड्स जो हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद सेम आपके पास अंडू एंड रीडू की शॉर्टकट कीज भी सेम है, कंट्रोल जी, और रीडू की जो शॉर्टकट की है वो शिफ्ट कंट्रोल जी। सो दोनों आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है कंट्रोल बी विच इज़ स्प्लिट जो है वो करता है एज पर द प्ले हेड। आपने फुटेज को सिलेक्ट करना है और यहाँ से प्रेस करना है कंट्रोल बी, तो सिलेक्टेड जो आपका फुटेज होगा उधर से स्प्लिट हो जाएगा। ऑलराइट, उसके बाद जो आपके पास ऑप्शन है दैट इज़ कॉल्ड डिलीट लेफ्ट एंड डिलीट राइट। ये मेरी फेवरेट कमांड है। सेम ये एडोबी प्रीमियर में भी सेम शॉर्टकट की है और यहाँ पर भी सेम शॉर्टकट की है। अगर आप इस फुटेज का लेफ़्ट पार्ट डिलीट करना चाहते हैं देन प्रेस क्यू, तो वो जो है लेफ़्ट पार्ट डिलीट हो जाएगा। इसी तरह आप स्पेस बार से प्ले करें, अगर राइट पार्ट डिलीट करना चाहते हैं तो डब्ल्यू प्रेस करेंगे तो राइट पार्ट डिलीट हो जाएगा। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है एडिटिंग करने के लिए। फॉर एग्जांपल हम प्रेस करते हैं और फॉर एग्जांपल नेक्स्ट क्लिप, और ये मैं इधर से क्या करना चाहता हूँ, इसका लेफ़्ट पार्ट डिलीट करना चाहता हूँ, क्यू प्रेस करेंगे, प्ले करेंगे। देन आप इसका राइट पार्ट कंप्लीट डिलीट करना चाहते हैं, डब्ल्यू प्रेस करेंगे, ठीक है। ये बहुत ही ज़बरदस्त शॉर्टकट की है टाइमलाइन एडिटिंग की। उसके बाद डिलीट है सिंपल, आप जो है वो डिलीट प्रेस कर सकते हैं, सिंपल डिलीट। उसके बाद इफ़ यू वांट टू ऐड मार्कर, सो आप इधर मार्कर ऐड कर सकते हैं जिसकी शॉर्टकट की आपके पास एम है। फॉर सम रीज़न, फॉर सम रेफरेंस, ठीक है। अगर आप यहाँ मार्कर इंसर्ट करें कि यहाँ पे आपको कुछ करना है, स्नैप करना है, प्लेस करना है, राइट, तो मार्कर पे आपका जो कर्सर है वो रहेगा और आप इजीली जो डिफरेंट क्लिप्स हैं वो आप इस तरह से मार्क कर सकते हैं। मार्क का सेम जस्ट लाइक अ रेफरेंस। उसके बाद आप फुटेज को सिलेक्ट करेंगे और ऑप्शन आपके सामने नज़र आएंगी। क्रॉप कर सकते हैं, और राइट से सिंपल क्रॉप, यू कैन क्रॉप योर वीडियो, और राइट लाइक दैट। सो इसको हम क्रॉप करेंगे एंड जस्ट कंफर्म। तो इधर से फ्री क्रॉप है, इधर से आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं, रेशो सिलेक्ट कर सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो सिलेक्ट 16:9 एंड ऑल्सो 9:16। तो अगर आप वर्टिकल वीडियोस बना रहे हैं यू कैन ऑल्सो क्रॉप लाइक दिस, ठीक है। फिर आपको यहाँ से जो है क्या करना होगा, आपको जो कैनवस का साइज़ है यू कैन चेंज फ्रॉम हियर। तो फिर आपके क्या होगा कि इस तरह से जो है वो अलाइन हो जाएगा। ऑलराइट, सो यू कैन क्रॉप योर वीडियोस ऑल्सो। कोई हिस्सा आपको काटना है, डिलीट करना है, जस्ट सिंपल आप क्रॉप पे क्लिक करें, देन यू कैन जस्ट क्रॉप लाइक दैट एंड क्लिक ओके, दैट्स इट, नाइस। उसके बाद आपके पास कुछ बेसिक्स ऑप्शन है जो कि आपके पास है। सबसे पहले जो है वो है फ्रीज़। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई वीडियो है और आप चाहते हैं कि ये फ्रेम जो है मैं फ्रीज़ करना चाहता हूँ फॉर द टाइम बीइंग, तो आप फ्रीज़ पे क्लिक करेंगे और इसके बाद जो है क्या होगा कि आपका जो वो फ्रेम है वो फ्रीज़ हो जाएगा। ऑलराइट, बेसिकली क्या होगा कि ये आपको जो है वो एक इमेज क्रिएट करके दे देगा लाइक दैट। सो ये एक फ़ोटो है, तो फ्रीज़ के आगे जो है वो आपके पास फ़ोटो आ जाएगा, राइट, विच इज़ 3 सेकेंड अराउंड। तो वो आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं मोशन फ्रीज़ करने के लिए, और कोई इफेक्ट ऑल्सो लुक एट दिस, ठीक है, वेरी नाइस।
उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जो है मिरर कर सकते हैं। ऑलराइट, सो फ्लिप है सिंपल, तो मिरर करेंगे वो फुटेज आपका मिरर हो जाएगा। लुक एट दिस, ठीक है, जैसे फ्लिप जिसको कहते हैं, आप फ्लिप कर सकते हैं इजीली। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे रोटेट, यू कैन रोटेट इट इजीली, ठीक है। अगर आप रोटेट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप रोटेट कर सकते हैं अपने फुटेज को। तो आसान है, सिंपल बेसिक कमांड्स हैं, जस्ट फुटेज को सिलेक्ट करें और यहाँ से वो ऑप्शंस आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपके इन्हांस क्वालिटी है, ये पेड फीचर है। जिस भी फीचर के साथ आपका डायमंड बना होता है दैट इज़ पेड फीचर, सो हम उनको डिस्कस नहीं करने वाले। उसके बाद आपके पास ऑटो एडजस्ट है, ये भी पेड फीचर है। एंड देन रिमूव बैकग्राउंड, दैट इज़ ऑल्सो पेड फीचर। तो अगर आप प्रो वर्जन बाय करेंगे देन यू कैन यूज़ देम। उसके बाद जो ऑप्शन है नेक्स्ट, डायरेक्ट वॉइस ओवर की है। ऑलराइट, आप जस्ट यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और डायरेक्ट वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं। मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से आप देख सकते हैं ऑडियो लेवल आपको शो करवा रहा है। इट्स मीन कि माइक काम कर रहा है एंड यू कैन जस्ट रिकॉर्ड एंड यू कैन प्लेस हियर वॉइस ओवर एज वेल। ऑलराइट, तो यहाँ से जो है आप इधर से क्लिक करेंगे और रिकॉर्डिंग आपकी शुरू हो जाएगी। ऑलराइट, जैसे कि आप देख सकते हैं हम सीख रहे हैं एडोबी कैपकट क्रैश कोर्स। ऑलराइट, तो आपकी ये रिकॉर्डिंग हो रही है, वॉइस ओवर हो रहा है, यू कैन जस्ट स्टॉप इट एंड दैट्स इट। ओके, सो बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है वॉइस ओवर का कैपकट में डायरेक्ट, एंड इट्स फ्री ऑप्शन। आप देख सकते हैं हम सीख रहे हैं एडोबी CapCut. Alright, so that's how you can also actually CapCut Adobe पढ़ा के जो है ज़बान पर Adobe रहता है, तो sorry for the CapCut, because CapCut को मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता। बहुत सारे स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे थे कि CapCut सिखाएं, so I just came to CapCut and just I'm teaching today. Okay, तो यहाँ से आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको रिमूव कर दें, वॉइस ओवर को हमें नहीं चाहिए, so just delete it. Alright, उसके बाद जो है मैग्नेट हमने देख लिया। उसके बाद ये ऑप्शन है टर्न ऑफ ऑटो स्नैपिंग। ऑलराइट, सो ये स्नैप ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल ट्रैक विल स्नैप विद ईच अदर, तो इवन विद प्ले हेड। अगर ये ऑन नहीं है तो आपके जो ट्रैक्स हैं वो स्नैप नहीं करेंगे, इवन नॉट विद ईच अदर, और ना ही जो है वो इस प्ले हेड के साथ। तो इसको हमेशा ऑन ही रखें ऑफ कोर्स, देन यू कैन ईजिली स्नैप योर ट्रैक्स। अगर आप कोई और भी लेकर आ रहे हैं इजीली, यू कैन जस्ट कीप देम टुगेदर एज वेल। ओके, नाइस। उसके बाद जो ऑप्शन है वो है आपके पास टर्न ऑफ एंड ऑन लिंकेज। लिंकेज एक न्यू फीचर है कैपकट का, विच आई लाइक इट। बेसिकली ऐसा होता है कि जब आप कोई भी मेन ट्रैक पे वीडियो आप कर रहे होते हैं तो उसकी सेटिंग के हवाले से आप कुछ चीज़ें जो है वो एडजस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं कुछ स्टिकर पे आप क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से समझ लें कि आप यहाँ से कोई भी जो है वो एडजस्ट करते हैं, टेक्स्ट आप लिखना चाहते हैं, ठीक है। अब आपने अपनी वीडियो पे क्या किया, टेक्स्ट लिखा। टेक्स्ट लिखने के बाद आपने क्या किया, इधर क्लिक करेंगे डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट आ जाएगा। अब ये आपने टेक्स्ट किसी पोजीशन पे लिख दिया, यहाँ पर वो टेक्स्ट आएगा। अब होता ये था कि हम अब मेन क्लिप को जब मूव करते थे, ठीक है, तो टेक्स्ट हमारा जो है वो मूव नहीं होता था, वो वहीं पे रहता था। लेकिन यहाँ से हम जो है क्या कर सकते हैं, उसको एडजस्ट कर सकते हैं। पहले तो हम मैग्नेट को ऑफ करते हैं, फिर हम जो है अपने मेन ट्रैक को जो है ना मूव करते हैं। तो देखिएगा जो टेक्स्ट था ऊपर कोई लिंक नहीं है, हमने कोई जो है इसके साथ लॉक नहीं किया, वो ऑटोमेटिकली मूव हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस फीचर, ठीक है। क्या क्या चीज़ें मूव कर सकते हैं, हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट भी नहीं किया हुआ, ठीक है। क्या क्या चीज़ें लिंक होंगी आपके मेन ट्रैक के साथ, यहाँ से आप लिंकेज की सेटिंग देख सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो टेक्स्ट इफेक्ट्स स्टिकर्स एंड फिल्टर्स, ये आपके बाय डिफ़ॉल्ट क्या होंगे, लिंक होंगे। ओवरले ऑडियो ये नहीं होते, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम इधर से कोई और जो है वो लेयर इंसर्ट करते हैं, देन वी विल चेक। सो समझ लें कि आपके पास एक लेयर है, तो ये एक ओवर लेयर है। अब जब आप इसको मूव कर रहे हैं तो देखिएगा वो मूव नहीं हो रही। अंडू करते हैं, अगर आप लिंकेज की सेटिंग को चेंज कर देते हैं, ठीक है, लिंकेज की सेटिंग को ओवरले भी कर देते हैं, तो जो भी उसके ऊपर लेयर होगी वो भी मूव करेगी। ऑलराइट, तो ये क्वाइट इंटरेस्टिंग फीचर और यूज़फुल फीचर है। उसके बाद जो नया फीचर मुझे बहुत अच्छा लगा, जिसकी कमी मुझे एडोबी प्रीमियर में बहुत ज़्यादा फील हुई, वो है ये आपका टर्न ऑन प्रीव्यू। टर्न ऑन प्रीव्यू में यह है कि आप मूव कर सकते हैं जो प्रीव्यू आप देखना चाहते हैं, ठीक है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता था कि कुछ वीडियोस में जो है हमारा प्ले हेड तो यहाँ पे होता था, ठीक है,
लेकिन जो है हम प्रीव्यू कोई और देखना चाह रहे होते थे, फिर हमें जो है उसको मूव करना होता था प्रीव्यू देखने के लिए। लेकिन अगर आप इसको ऑन कर लें, जैसे ही माउस जहाँ भी लेके जाएंगे उसका प्रीव्यू आपको नज़र आएगा, जबकि आपकी प्ले हेड की पोजीशन जो है वो वहीं पे स्टैटिक रहेगी। ठीक है, ये बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है और यू कैन यूज़ दिस वन ऑल्सो। ओके, प्रीव्यू वीडियो एंड ऑडियो, सो दोनों अगर प्रीव्यू करना चाहते हैं इसको क्लिक करेंगे तो वो ऑडियो भी प्ले करेगा। अगर आप सिर्फ वीडियो पे करना चाहते हैं तो यू कैन जस्ट प्रीव्यू वीडियो ओनली। ठीक है, उसके बाद आपके पास है जूम टू फिट टू द टाइमलाइन, शिफ्ट जी शॉर्टकट की है, जितने भी ट्रैक्स जितना भी काम है आपका सारा जूम टू फिट हो जाएगा। उसके बाद आप जूम आउट कंट्रोल प्लस माइनस यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, आई विल यूज़ फ्रॉम द कीबोर्ड कंट्रोल प्लस माइनस, ऑलराइट, एंड कंट्रोल प्लस प्लस। तो ये आप शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं टाइम लाइन को जूम करने के लिए। ऑलराइट, तो अब हम कुछ वीडियो प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, कुछ डिटेल पैनल को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ से हम एक फुटेज जो है वो इंसर्ट कर लेते हैं और उसको सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे आप उस फुटेज पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको प्रॉपर्टीज़ नज़र आते हैं डिटेल पैनल में। सबसे पहली जो ऑप्शन है वो वीडियो में कुछ आपको फर्दर ऑप्शन नज़र आते हैं, जैसे बेसिक वीडियो एडिटिंग है, उसके बाद हमारे पास रिमूव बीजी है, मास्क है एंड देन रीटच है। ऑलराइट, सबसे पहले बेसिक्स की कमांड देखते हैं। बेसिक्स में सबसे पहले आपको स्केल मिलता है, यू कैन जस्ट स्केल योर वीडियो, वो आप मैनुअली भी यहाँ से कर सकते हैं। ऑलराइट, एंड यू कैन ऑल्सो रोटेट फ्रॉम हियर, आप इधर से रोटेट भी कर सकते हैं। ठीक है, यही चीज़ आप इधर से करना चाहें यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, ये यूनिफॉर्म स्केल है, ये ऑन है, इधर से आप इसको ऑफ कर देंगे, देन यू कैन स्केल फ्रॉम वन साइड, लुक एट दिस। ठीक है, तो इस तरह से अगर स्केल करना चाहें तो आप सिंपली स्केल कर सकते हैं। यूनिफॉर्म को हम ऑन कर देंगे, देन आप जो है वो क्या कर सकते हैं, इसको स्केल कर सकते हैं दोनों साइड से। ऑलराइट, उसके बाद रोटेशन एंगल है, आप इधर से रोटेट कर सकते हैं, लुक एट दिस। ठीक है, रोटेट करना चाहें किसी भी फुटेज को, वीडियो को, इमेज को, तो ये प्रॉपर्टी सेम है सबके लिए। इधर से आप टाइप भी कर सकते हैं एंगल। उसके बाद अलाइनमेंट है कि किस तरह से आप अगेंस्ट द कैनवस उसको अलाइन करना चाहते हैं, सेंटर है, और उसके बाद आपका राइट साइड है, टॉप है, एंड यू हैव आल्सो दिस। ओके, सो डिफरेंट कमांड्स हैं, ये आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये ब्लेंड ऑप्शन है। ऑलराइट, सो ये आप जो है एक लेयर को दूसरी लेयर के साथ ईजीली ब्लेंड कर सकते हैं। मैंने एक डाउनलोड की है एक फॉर एग्जांपल, अच्छा ये प्रीव्यू जो है ना, ये यहाँ से ऑन है, तो जहाँ भी मैं माउस लेके जा रहा हूँ उसका प्रीव्यू शो करवाता है, तो इसको आप इधर से ऑफ कर दें। उसके बाद हम इधर से एक वीडियो जो है इंसर्ट करते हैं। ऑलराइट, तो इसका रेशो जो है ना हम इधर से चेंज कर लेते हैं। इसके ऊपर एक ओवरले लगा कर हम उसको ब्लेंड करते हैं। ब्लेंड अगर आपने फोटोशॉप जो है पढ़ा है या एडोबी के कोई भी सॉफ्टवेयर्स पढ़े हैं तो उसमें आपको जो है वो ब्लेंड का पता होगा, एक लेयर को दूसरी लेयर के साथ हम ब्लेंड कर देते हैं, मतलब कि मिक्स कर देते हैं। यहाँ पे एक जो है लेयर मैंने पिक्सल से डाउनलोड की थी, जो कि ओवरले एक ट्रांजिशन इफेक्ट है, इसको मैं इधर से उसके ऊपर रख देता हूँ। अब इस लेयर को मैं सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ब्लेंड इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। स्क्रीन इफेक्ट हम यूज़ करते हैं टू हाइड द ब्लैक कलर, लुक एट दिस। ठीक है, सो वेरी नाइस एंड ब्यूटीफुल। क्लिक करेंगे, उसके बाद जो है स्क्रीन जो है ब्लैक कलर को जो है वो हाइड करने के लिए यूज़ करते हैं, और सेम इस तरह डार्कन जो है वो हम वाइट कलर को हाइड करने के लिए यूज़ करते हैं। इसी तरह से मैंने एक जो है ब्लैक एंड वाइट भी डाउनलोड करके रखी हुई है लेयर, इसको भी मैं यहाँ पर ड्रैग करता हूँ। अब अगर हम इसको जो है ब्लेंड करना चाहें, वाइट कलर देखना चाहें ब्लैक कलर, सो यू कैन यूज़ स्क्रीन, तो वो आपके ब्लैक कलर को हाइड कर देता है, और जो डार्कन है वो आपके वाइट कलर को हाइड कर देता है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से आप इफ़ेक्ट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ओवरले इफेक्ट बाय ब्लेंडिंग द लेयर्स फ्रॉम वन टू अनदर। उसके बाद बाकी जितने भी फीचर आपको नज़र आ रहे हैं दे आर पेड, ओके, क्योंकि इनके साथ आपको देख सकते हैं कि डायमंड लगा हुआ है। लेकिन अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो वो अप्लाई हो जाता है, ठीक है, लेकिन आपको प्रीव्यू दिखाता है, लेकिन जब भी आप एक्सपोर्ट करेंगे तो वो एक्सपोर्ट नहीं करेगा। जितने भी पेड वर्जन डायमंड के साथ आपको नज़र आते हैं वो आपको एक्शन करके दिखाते हैं, ठीक है, लेकिन जब आप एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ से तो वो आपको कहते हैं कि यू हैव यूज्ड द पेड फीचर्स, तो दे कैन नॉट। ऑलराइट, तो इसलिए जो है आपने कोशिश करनी है कि फ्री वर्जन अगर है तो आप वही इफ़ेक्ट्स या कमांड यूज़ करें जो फ्रीली अवेलेबल हैं।
फॉर एग्जांपल इसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक वीडियो है और यहाँ आप रिमूव बीजी में जाए, यहाँ पे ऑटो रिमूवल की ऑप्शन है जिसके आगे एक डायमंड लगा हुआ है। इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा कि आपको बैकग्राउंड प्रोसेसिंग यहाँ पर करे और उसके बाद ये बैकग्राउंड रिमूव करके दे देगा। ठीक है, तो रिमूव हो गया तो आपको लगा कि काम हो गया, ऑलराइट, बैकग्राउंड इज रिमूव नाउ, इट्स ओके, आप कंटिन्यू रखेंगे अपना काम। लेकिन जब आप एक्सपोर्ट करेंगे ना, देन इट विल आस्क यू टू गो फॉर प्रो वर्जन। ठीक है, यू आर यूजिंग द फॉलोइंग प्रो फीचर। तो जो भी प्रो फीचर आप यूज़ करेंगे ऑटो कटआउट, सो वो क्या होगा कि वो यहाँ पर लिस्ट हो जाएगा और यू कैन नॉट यूज़ इट। ओके, तो ये आपने लाजमी ख्याल रखना है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो कि ये पेड है या फ्री है, तो आप जैसे एक्सपोर्ट करके देख लें। अगर वो एक्सपोर्ट नहीं करता दैट्स मीन इट्स अ पेड, अगर वो एक्सपोर्ट होता है तो इट्स मीन नॉट पेड। ठीक है, अनचेक करते हैं। फॉर एग्जांपल अब एक्सपोर्ट पे क्लिक करते हैं, नाउ यू कैन एक्सपोर्ट। सो कमांड्स आपके पास सारी ऑप्शंस आ रही हैं, तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मीन्स इट्स फ्री, यू हैवंट यूज एनी पेड फीचर। ओके, तो इस तरह से आप इजीली जो है वो देख सकते हैं कौन सा फ्री है कौन सा पेड है। तो बेसिक एडजस्टमेंट आप किसी भी लेयर की कर सकते हैं, चाहे वो इमेज हो चाहे वो वीडियो हो। उसके बाद आपके पास दूसरी जो ऑप्शन रिमूव बीजी, रिमूव बीजी में आपके पास ऑटो रिमूवल जो है वो आपका पेड फीचर है। कस्टम रिमूवल जो है वो आपके इसमें भी पेड फीचर्स हैं, लेकिन जो हम इसमें यूज़ करते हैं दैट इज़ क्रोमा की ग्रीन स्क्रीन रिमूवल, ऑलराइट, वो यूज़ करते हैं। तो ग्रीन स्क्रीन रिमूवल के लिए आपके पास ऑफ कोर्स ग्रीन स्क्रीन वाला फुटेज होना चाहिए, ऑलराइट। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, कुछ ग्रीन स्क्रीन के फुटेज हैं मैंने डाउनलोड किए थे, ये आप इधर से इंपोर्ट कर लेते हैं, देन वी विल सी कि हम ग्रीन स्क्रीन को किस तरह से रिमूव करते हैं। इन सिंपल हम क्या करते हैं, क्रोमा की कोई भी एक कलर, चाहे वो ग्रीन हो चाहे ब्लू हो, तो इसको हम इंसर्ट करते हैं और इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से क्रोमा की पर क्लिक करते हैं, देन यहाँ से सिलेक्ट करेंगे ऑप्शन कलर ऑप्शन, देन यू कैन रिमूव दैट कलर। ओके, इसको क्लिक करेंगे, देखिए जैसे मैं उस कलर पे होवर ओवर कर रहा हूँ वो कलर जो है वो रिमूव हो रहा है, लाइक दिस, वेरी नाइस। इधर से आप रिमूव करेंगे और रिमूव करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, जो बाकी हिस्सा है वो हम क्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो का ये क्रॉप टूल है, इस पर आप क्लिक करें और यहाँ से आप उस वीडियो को क्रॉप कर लें। इधर से आप प्ले करके वीडियो को देख लें कि आपका जो हाथ है वो नहीं कट होना चाहिए, क्योंकि बाज़ दफ़ा ये होता है कि आप हाथ जब फैला रहे होते हैं तो वो कट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कंफर्म कर देंगे। लुक एट दिस, सो आपने इजीली जो क्या किया है, आपने ग्रीन कलर जो है वो रिमूव कर दिया। ठीक है, शैडोज़ आप मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद इंटेंसिटी है ये आप कंट्रोल कर सकते हैं, ऑलराइट। तो उसके बाद क्लीन अप एजेस है ये, लेकिन अगेन ये फेदर एजेस का इन्होंने दिया है, ये ट्रायल है, अभी फ्री आप यूज़ कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। क्लीन अप एजेस जो है ये आपका पेड वर्जन है, ये नहीं यूज़ कर सकते। ओके, तो इस तरह से आप इजीली क्या कर सकते हैं, इसको आप रिमूव कर सकते हैं ग्रीन कलर को। उसके बाद आप कोई बैकग्राउंड लेयर नीचे लगाना चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज़ दैट बैकग्राउंड लेयर बिहाइंड। ठीक है, इस तरह से आप उस बैकग्राउंड लेयर नीचे रखेंगे, सो यू कैन ईजिली जस्ट यूज़ दैट बैकग्राउंड एज वेल। ओके, ऑफ कोर्स उसके बाद हम एडजस्ट करेंगे, यहाँ पर एडजस्ट ऑप्शन है कलर एडजस्टमेंट की, तो हम इजीली एडजस्ट भी कर सकते हैं, ऑलराइट। तो कलर एडजस्टमेंट में हम देखेंगे कि किस तरह से हम इस फुटेज को एडजस्ट कर सकते हैं टू मैच विद द बैकग्राउंड, ऑलराइट। तो ये रिमूव बीजी में हमारे पास ऑप्शन है, सो मोस्टली हम यूज़ करते हैं क्रोमा की, ऑलराइट। एक्सपोर्ट करते हैं, देन लेट्स सी, या वी कैन एक्सपोर्ट इट, सो देयर इज़ नो पेड फीचर वी हैव यूज्ड, ऑलराइट। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फीचर है विच एवरीबडी यूज, दैट इज़ मास्किंग। ठीक है, मास्किंग बहुत ज़बरदस्त फीचर है। मास्क जो हम यूज़ करते हैं टू शो एंड हाइड लेयर कंटेंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसमें मैं सिर्फ इसका फेस दिखाना चाहता हूँ, ऐड मास्क करेंगे और यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं कौन सा मास्क अप्लाई करना है। तो इसको हम क्लिक करेंगे या लाइक दिस, तो इधर से हम क्या कर सकते हैं, इधर से हम इसको बड़ा कर सकते हैं, एंड योर वीडियो और इमेज विल बी इनसाइड सर्कल। प्ले करेंगे, लुक एट दिस, नाइस। ठीक है, अगर आप बैकग्राउंड ऐड करना चाहते हैं, बैकग्राउंड कलर ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम शेप यूज़ करेंगे। यहाँ से आप स्टिकर में आ जाएं और यहाँ पे लास्ट में शेप का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। सो सिंपल आप क्या कर सकते हैं, शेप को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये लाइक दैट, इसका ऑर्डर चेंज कर देंगे नीचे, एंड इस शेप की जो प्रॉपर्टीज़ है आपको लेफ्ट साइड में मिलेंगी। यहाँ से आप फिल कर सकते हैं कलर, यू कैन फिल ऑल्सो द ग्रेडियंट,
किसी भी कलर पे क्लिक करें, देन यू कैन चेंज द ग्रेडियंट कलर, ठीक है। इधर से सिलेक्ट करें, देन गो हियर, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ग्रेडियंट बैकग्राउंड भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं कैपकट में। इधर से हम इसको बड़ा कर देंगे, लुक एट दिस, नाइस, ऑलराइट। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ग्रेडियंट कलर यूज़ कर सकते हैं कैपकट में, एंड यू कैन यूज़ इन द बैकग्राउंड एज वेल, ठीक है। लुक एट दिस, नाइस। आप वीडियो प्ले करेंगे, देखिएगा आपका वीडियो का बैकग्राउंड जो है चेंज हो चुका है। मास्क को दोबारा एडिट करना चाहते हैं तो आप वीडियो पे क्लिक करें और यहाँ पे मास्क के ऑप्शन पे क्लिक करें। आपको स्टार मास्क में मिल जाता है, हार्ट शेप मास्क में मिल जाता है, एंड वन ऑफ द फेवरेट इज टेक्स्ट मास्क। टेक्स्ट मास्क पे क्लिक करें और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। जो टेक्स्ट लिखना चाहते हैं आप, यहाँ पर टेक्स्ट है, ऑलराइट। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट लिख सकते हैं। यहाँ पर फ़ॉन्ट्स हैं, फ़ॉन्ट्स आप चेंज कर सकते हैं, जो फ़ॉन्ट्स भी आप लिखना जो है वो देना चाह रहे हो। अगेन यहाँ पर जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो लुक एट दिस, आपने ये फ़ॉन्ट जो है वो पेड वाला यूज़ किया है, ठीक है। तो अगेन जो डायमंड जिनके साथ भी लगा हुआ है उससे परहेज़ करें या फिर आप बाय करें पेड वर्जन। बैक टू एडिट जाते हैं और यहाँ से अगेन हम जो है वो फ़ॉन्ट चूज़ करते हैं विच डजंट हैव द डायमंड, ऑलराइट, लाइक दिस। सो इस तरह से ये वाला फ़ॉन्ट मिलता जुलता हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है अगर आप पेन का मास्क बनाना चाहते हैं, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इससे सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑलराइट। सो लुक एट दिस, अगर आपने सिर्फ फेस को सिलेक्ट करना है या आपने कस्टम मास्क बनाना है तो इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। तो इधर से ये आपका अटैच हो जाएगा। तो क्लोज होना चाहिए बाउंड्री क्लोज नहीं होगी तो मीन्स यू कैन नॉट मेक कट आउट। तो इस तरह से आपका क्या होगा, मास्क पेन के ज़रिए से बन जाएगा। यू कैन ऐड नोड्स ऑल्सो, पाथ पे आप जो है नोड ऐड कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से फेदर जो है मास्क में आप अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज़ नॉट पेड फीचर, ऑलराइट। तो सेम इस तरह से एक्सपेंशन कर सकते हैं मास्क की, तो फेदर अप्लाई कर सकते हैं, लुक एट दिस, नाइस, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन जिनके साथ डायमंड नहीं है वो हम यूज़ कर सकते हैं। एक और बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है, वो है आपके पास ट्रैक मास्क, ठीक है। ये भी बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है कि ये भी पेड फीचर नहीं है। तो आप फेस को मास्क जो है वो क्या कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। इधर से हम जो है अगर स्केल वगैरह आपका हो रहा है, हम इस पॉइंट से जो है वो फॉरवर्ड करते हैं, बोथ डायरेक्शन पे कर लेते हैं ट्रैक। तो वो जैसे जैसे उसका फेस मूव होगा तो आपका मास्क जो है वो ट्रैक होगा। तो इस तरह से आप जो है वो मास्क को ट्रैक भी कर सकते हैं CapCut में, विच इज़ गुड फीचर एंड इज़ फ्री एज वेल, ओके। मास्क की सेटिंग को रीसेट कर सकते हैं, रीसेट करना चाहें तो मास्क को अनचेक कर देंगे, ठीक है, या मास्क को दोबारा अप्लाई कर लेंगे लाइक दैट। और इधर से आप उसको अगेन उसका फेदर कंट्रोल कर सकते हैं इस एरो की मदद से, और इधर से आप उसका साइज़ कंट्रोल कर सकते हैं। आप शेप को एडिट करना चाह रहे हैं पिक्चर को, तो वापस आप क्लिक करेंगे बेसिक्स पे, देन यू कैन ऐड दैट पर्टिकुलर लेयर। मास्क को ऐड करना है तो आपने मास्क पे क्लिक करना है, देन यू कैन ऐड मास्क। इसी की मदद से ही हम ट्विन्स बनाते हैं या डुप्लीकेट इफेक्ट क्रिएट करते हैं, सेम पर्सन इफ़ यू हैव, तो इसी की मदद से हम करते हैं। तो वापस आते हैं मीडिया में। फॉर एग्जांपल समझ लें कि ये एक वीडियो है और आप ट्विन बनाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम इसी का डुप्लीकेट कर लेंगे, ठीक है। इसको हम राइट क्लिक करके यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेगी डुप्लीकेट की, एंड यू कैन जस्ट डुप्लीकेट दैट क्लिप, ठीक है। या आप क्या कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। जैसे कॉपी करेंगे, ऑलराइट, तो उसके बाद हम इसको कंट्रोल बी करेंगे, पेस्ट हो जाएगा। और उसके बाद ऑल्ट एंड ड्रैग तो कर ही सकते हैं, ऑल्ट एंड ड्रैग टू क्रिएट अ कॉपी। इसको डिलीट करता हूँ और इसको आप सबसे पहले नीचे वाला आप फुटेज सेलेक्ट करें, इसको हम हाइड कर देते हैं। नीचे वाला सेलेक्ट करें, मास्क में जाएं, ऐड मास्क, और इधर से आप जो है मास्क क्लिक करें, फॉर एग्जांपल ये वाला, और यहाँ से आप इसको क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, ऑलराइट, जस्ट रोटेट लाइक दिस। तो जिस तरफ रखना चाहते हैं आप उस तरफ रखें लाइक दैट, एंड जस्ट लिटिल बिट फेदर यहीं से अप्लाई कर दें, ठीक है। उसके बाद वापस बेसिक शेप पे आए और इसको यहाँ पे ऐसे मूव कर लें। दूसरी वाली लेयर को सिलेक्ट करें, ठीक है, ये दूसरी वाली लेयर आ गई है। इसको आप दोबारा मास्क में जाएं और इधर से ऐड मास्क करें, सिंपल वही वाला, और इधर से आप रोटेशन पे क्लिक करें, ठीक है। तो इस तरह से आप जो दो या दो से ज़्यादा करैक्टर हैं उनको क्या कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं, लुक एट दिस, ठीक है। तो आसान है और सिंपल भी है। तो बहुत सारे लोग जो है वो इफ़ेक्ट्स बनाते हैं इसी मास्क की मदद से, ट्विन्स करैक्टर बनाते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें काफ़ी सारी चीज़ों का ख्याल रखना होता है कि आपका बैकग्राउंड में एक कॉमन पॉइंट लाजमी होना चाहिए,
जिसको आप रेफरेंस पॉइंट जो है वो बनाएंगे। तो इस तरह से मास्क का यूज़ है, हम यूज़ कर सकते हैं कैपकट में, विच इज़ वेरी इजी एंड इट्स फ्री एज वेल। ओके, उसके बाद जो दूसरी ऑप्शन है रीटच। सो ये बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है, मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी, लेकिन इट्स पेड वर्जन में मैं आपको ये सिखाऊंगा। यू कैन जस्ट कंट्रोल द ओवरऑल फेशियल टेक्सचर। ओके, फॉर एग्जाम्पल जस्ट इसको आप चेक करें, लुक एट दिस, ठीक है। ये बहुत ज़बरदस्त मुझे फीचर लगा। यू कैन एडजस्ट द कलर, बट इट्स ऑल पेड वर्जन। ओके, सो मैं इसको फ़िलहाल अनचेक कर देता हूँ। तो ये आपका ऑल अबाउट द वीडियो प्रॉपर्टीज़। ऑलराइट, सो आप वीडियो की प्रॉपर्टीज़ जो है इस तरह से, इवन नॉट ओनली वीडियो, इवन यू हैव इफ़ यू हैव इमेज ऑल्सो, ठीक है, तो इमेज की प्रॉपर्टीज़ भी हम इसी तरह से करते हैं। इंपोर्ट पे जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई इमेज है, मैं इमेज यहाँ से जो है वो ले आता हूँ, देन वी विल सी हाउ वी कैन वर्क विद द इमेज, और इमेज की क्या हमारे पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये हमारे पास इमेज है, तो साइड बाय साइड रख सकते हैं हम। इधर से बेसिक में गए, देखा स्केल सेम है हमारे पास, ब्लेंड ऑप्शन सेम है, नॉट अ बिग डिफरेंस। ऑलराइट, उसके बाद सेम है। ओके, रिमूव बीजी सेम है, मास्क सेम है, रीटच सेम है। तो पिक्चर की भी वही सेम प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें वीडियोज़ की मिल रही थी। ऑलराइट, हमें जो है वो वीडियो में जो है स्पीड का ऑप्शन मिलता है, वो हमें पिक्चर में भी जो है वो स्पीड का ऑप्शन मिलता है। सो नॉट अ बिग डिफरेंस। डिलीट करते हैं। अब नेक्स्ट जो टैब है वो है ऑडियो कंट्रोल का, उसको हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक ऑडियो लेकर आते हैं एंड दैट इज़ मोर ऑप्शन। ये सेपरेट ऑडियो है, यहाँ पर उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं ऑडियो की। सबसे पहले वॉल्यूम है, इसको हम प्ले करके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से हम प्ले करते हैं इसको स्पेस बार से। सॉरी, कैपकट क्रैश कोर्स। ऑलराइट, एक्चुअली ये जो है वो ऑडियो है एक वीडियो की। सो ये वीडियो है, ये क्लीन ऑडियो। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम इसको सिंक्रोनाइज भी कर सकते हैं। ऑलराइट, सो अगर आप सिंक्रोनाइज करना चाहें तो सिंक्रोनाइज का ऑप्शन भी है। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक क्लीन ऑडियो जो है वो सेलेक्ट की है और रिकॉर्ड की है, और उसको आप क्या करना चाहते हैं, आप उसके साथ मैच करना चाहते हैं नॉइजी ऑडियो और वीडियो के साथ, देन यू कैन ईजिली डू इट। ठीक है, लेकिन उसमें यही है कि आपकी ऑडियो और आपकी वीडियो सेम टाइम पे रिकॉर्ड की गई होनी चाहिए, मतलब कि एक कॉमन पॉइंट या जो वेव फॉर्म है वो सेम होना चाहिए। तो ये हमारे पास एक ऑडियो है सेम, ओके, क्लीन ऑडियो है, और ये एक वीडियो है नॉइजी ऑडियो के साथ। दोनों को मैं क्या करता हूँ, इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको सिंकिंग ऑडियो का भी बता देता हूँ। तो सिंक्रोनाइज, सॉरी, ओके, सिंक एंड सिंक्रोनाइज, नो प्रॉब्लम। तो ये जनरेटिव ऑडियो है। ऑलराइट, सो ये समझ लें कि क्लीन ऑडियो है और ये वीडियो विद नॉइज ऑडियो। तो दोनों को मैं सेलेक्ट करता हूँ और राइट क्लिक करके आपको ऑप्शन मिल जाएगी दैट इज सिंक वीडियो और ऑडियो, एंड लकीली एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज नॉट पेड। ऑलराइट, आई जस्ट like this feature because it's important and it's not paid. Just go here and you can just synchronize the audio. ये बहुत दफ़ा होता है, हम बहुत दफ़ा जो है वो अच्छे वाले माइक से ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं और वीडियो कैमरे से रिकॉर्ड करते हैं जिसमें नॉइज़ होती है। सो यू कैन जस्ट सिंक्रोनाइज। हम ऑडियो को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते विच इज़ पेड फीचर। तो क्या करेंगे, हम सिर्फ इधर से उसको म्यूट कर देंगे जो ओरिजिनल ऑडियो होगी। नाउ यू विल हैव योर माइक ऑडियो। ठीक है, तो is transforming how we create images, videos. नाइस, ऑलराइट, क्योंकि अगर आप सेपरेट ऑडियो करते हैं, एक्सट्रैक्ट ऑडियो करते हैं विच इज़ पेड, सेपरेट ऑडियो भी हमारे पास पेड है। ऑलराइट, सो दोनों ही ऑप्शन पेड है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, उसको सिंपल जो है वो म्यूट कर देंगे। ऑलराइट, उसके बाद हम ऑडियो को सिलेक्ट करते हैं। तो ऑडियो सेलेक्ट करने के बाद आपके पास बेसिक सिर्फ वॉल्यूम है, उसका वॉल्यूम इधर से बढ़ा या कम कर सकते हैं। वही वॉल्यूम आप इधर से भी कर सकते हैं। ये आपको जो कर्व के में दरमियान में जो लाइन नज़र आती है, इधर से आप कंट्रोल कर सकते हैं। फेड इन का ऑप्शन है, आप कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ भी आपको एक छोटा सा सर्कल नज़र आता है, उस सर्कल को भी आप मूव करके क्या कर सकते हैं, आप फेड इन एंड आउट कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ से, तो ये फेड आउट थोड़ा सा इधर कर लें, सर्कल आपका यहाँ मिल जाएगा, देन यू कैन जस्ट कंट्रोल लाइक दैट। ठीक है, तो फेड आपके पास इन, आपका जो म्यूज़िक है वो जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो, मतलब कि फेड इन स्लो होगा फिर हाई होगा, यहाँ पे आपका स्लोली स्लो हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये दोनों ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी जितने भी फीचर हैं सब पेड हैं। उसके बाद वॉइस चेंजर में जाते हैं, यहाँ से आप वॉइस चेंज कर सकते हैं विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फीचर, बट अनफॉर्चुनेटली ऑल आर
पेड। ऑलराइट, सो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। स्पीड वी कैन कंट्रोल, तो ऑडियो पे क्लिक करते हैं, यहाँ से उसकी स्पीड को जो है ना वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। स्पीड ऑफ कोर्स जो है वो क्या होगी, जैसे स्पीड बढ़ाएंगे तो उसकी ड्यूरेशन कम हो जाएगी। ऑलराइट, सो दैट आल्सो यू कैन डू इट फ्रॉम हियर। उसके बाद अगर आप यहाँ पे ऑडियो वाले पैनल में जाते हैं तो आप यहाँ पे सिर्फ जो है वो साउंड इफ़ेक्ट्स और म्यूज़िक को जो है वो यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। आप इधर से कोई म्यूज़िक प्ले करें, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इधर इंसर्ट कर सकते हैं। आप सर्च भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से कोई म्यूज़िक आपने सर्च करना है एंड यू कैन जस्ट सर्च दैट म्यूज़िक एंड यू कैन यूज़ दैट म्यूज़िक ऑल्सो। ओके, लुक एट दिस। तो यहाँ से प्लस साइन पे करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको फेवरेट्स का भी मिलता है। आप यू कैन ऐड इनटू द फेवरेट, बट उसके लिए आपको लॉगिन करना होगा अपने अकाउंट के साथ। मैं इसको प्लस साइन पे क्लिक करता हूँ, ये यहाँ पर आ गया। इसमें ये भी है कि आप कॉपीराइट चेक जो है वो चेक कर सकते हैं। कॉपीराइट में जाएंगे, चेक करेंगे। ऑलराइट, सो ये चेक करेगा योर वीडियो कैन बी पोस्टेड ऑन टिकटॉक। ऑलराइट, सो यूट्यूब, इंस्टा मोनेटाइज में आपको प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन यू कैन पोस्ट ऑन द टिकटॉक। ऑलराइट, सो कॉपीराइट चेक आप म्यूज़िक पे लगा के चेक कर सकते हैं। आप साउंड इफेक्ट्स जो है वो सर्च कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल लाइक दैट। सो फॉर एग्जांपल आपको फायर का साउंड इफेक्ट्स चाहिए, यू कैन जस्ट सर्च इट एंड यूज़ इट। अगेन जिसके साथ डायमंड है वो यूज़ नहीं कर सकते हैं हम, जिसके साथ डायमंड नहीं है यू कैन यूज़ दैट साउंड इफेक्ट्स एंड ऑडियो एंड म्यूज़िक इन कैपकट। उसके बाद जो ऑप्शन है आपके पास वीडियो में ही ऑडियो का ऑप्शन भी है, दैट भी है, दिस इज़ द सेम। ऑलराइट, नो चेंज। उसके बाद स्पीड जो है हम देखते हैं वीडियो की स्पीड को हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। ऑलराइट, विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट ऑप्शन इन कैपकट। टाइमलाइन में मैंने कुछ जो है वो क्लिप्स ऐड कर लिए हैं, इनकी हम स्पीड को जो है वो कंट्रोल करते हैं। आप फुटेज को क्लिक करेंगे, यहाँ से स्पीड पर जो है वो क्लिक करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले स्टैंडर्ड स्पीड है, मीन्स यू कैन जस्ट ओवरऑल यू कैन डिक्रीज एंड इंक्रीज स्पीड ऑफ द फुटेज। यहाँ से आप ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा कि उसकी ड्यूरेशन कम होगी और स्पीड बढ़ेगी। यहाँ से ड्यूरेशन भी आपको दिखा रहा है, स्पीड यहाँ से आप ज़्यादा करते रहेंगे उस फुटेज की स्पीड बढ़ जाएगी। लुक एट दिस, ठीक है, लेकिन उसकी ड्यूरेशन भी कम हो जाएगी। अगर आपने ड्यूरेशन पे फिक्स करना है, लाइक फॉर एग्जांपल आप 7 सेकंड करना चाहते हैं, उसकी स्पीड और फास्ट हो जाएगी, देन इट विल फोकस ओनली ऑन स्पीड। तो ड्यूरेशन अगर आपकी कम होगी तो स्पीड जो है वो आपकी जो है वो ज़्यादा होगी, ड्यूरेशन ज़्यादा होगी तो स्पीड कम होगी। ठीक है, तो उसके बाद जो है अगर आप जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो है आपके पास कर्व। ऑलराइट, सो कर्व जो है हम यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सी हमारे पास ये एक फुटेज है और इसमें हम कर्व यूज़ करते हैं। जैसे क्लिक करेंगे कस्टम कर्व, और जिस पॉइंट पे आपने जो है वो ज़्यादा करनी है स्पीड, उधर से कर्व को ऊपर कर देंगे और यहाँ से कम करनी है कर्व को नीचे कर देंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसके लिए हम एक और फुटेज लेकर आते हैं। ये एक फुटेज है, इसको हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से मैं फ़िलहाल इस फुटेज के लिए चेंज कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे ये सीन स्टार्ट हो रहा है, मैं चाहता हूँ कि ये फास्ट स्टार्ट हो, तो आप स्पीड जो है जाएंगे और सबसे बेस्ट यहाँ पे इफेक्ट जो है वो बुलेट का है, विच इज़ वेरी फास्ट। तो ये एक्चुअली क्या होगा, पूरे फुटेज पे अप्लाई हो जाएगा। लुक एट दिस। लेकिन मैं चाहता हूँ कि पूरे फुटेज पे अप्लाई ना हो, तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं कस्टम पर जाऊँगा। अब जिस पॉइंट से आपको स्पीड को बढ़ाना है, आप ऐसे पकड़ के उस पॉइंट से बढ़ा दें। ये एक्चुअली आपको डिविजन्स नज़र आ रही हैं, यहाँ से आप उससे कम कर सकते हैं। ठीक है, इस पॉइंट से यहाँ से आप उसको अटैच कर सकते हैं। लुक एट दिस। ठीक है, नाइस। उसके बाद जिस पॉइंट से ऊपर करना है आप उधर से ऊपर कर दें। ऊपर करेंगे मतलब कि स्पीड फास्ट हो रही है, नीचे कर्व को लेके आ रहे हैं तो स्पीड कम हो रही है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है ये 1x है, 10x है, 0.0x है। ऑलराइट, अगर आप जो है इस डिवीजन एक ऐड करना चाहते हैं या पॉइंट या नोड किसी भी पॉइंट पे ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे, पॉइंट ऐड हो जाएगा। देन यू कैन जस्ट मूव इट, यू कैन कंट्रोल ऑल्सो द स्पीड। ठीक है, जस्ट लाइक दैट। और यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फीचर। लुक एट दिस। ठीक है, उसको आप मोर स्ट्रेच कर सकते हैं। सो उसमें 2 पॉइंट्स के दरमियान, लुक एट दिस, वाओ ब्यूटीफुल। ठीक है, तो फर्दर आप उसको जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये वन ऑफ द बेस्ट फीचर है स्पीड रैम का इन कैपकट। सो मैनुअली जो है वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। रीसेट करेंगे देन इट विल बी रीसेट इट। ओके, तो कुछ लोग जो है क्या करते हैं कि क्लिप्स को जो है वो छोटा छोटा काट लेते हैं और उसके बाद जो है अपनी
मर्जी के उनके ऊपर एनिमेशन अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल इस क्लिप को आपने सेलेक्ट किया और इधर से आपने यहाँ से ये वाली जो हीरो वाली जो है ये अप्लाई कर दी, विच इज़ लाइक फास्ट देन गो स्लो देन फास्ट। आप ऑफ कोर्स आप देखेंगे कि जो आपको सूट करता है आपकी रिक्वायरमेंट पे, यू विल गो फॉर इट। यू कैन जंप कट, यू कैन ऑल्सो यूज़ दिस वन। और यहाँ पे क्या होगा कि साथ साथ आपको उसकी जो फुटेज सिलेक्ट हुआ होगा उस पर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे उस पर अप्लाई हो जाएगा एंड साथ साथ उसका इफेक्ट भी यहाँ पर नज़र आएगा। लुक एट दिस, ठीक है। ड्यूरेशन अकॉर्डिंगली उसकी चेंज हो रही है। तो मैनुअली स्पीड आप इधर से कंट्रोल कर सकते हैं और यहाँ से भी आप जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो कंट्रोल्स जो है वो स्क्रॉल व्हील से आप इसको और जूम कर लें, देन यू कैन कंट्रोल फ्रॉम हियर। लुक एट दिस, ठीक है। तो जैसे जैसे आप यहाँ पे कंट्रोल कर रहे हैं तो वहाँ पे कर्व को भी जो है वो एडजस्टमेंट करना पड़ रही है। तो इस तरह से आप स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। नन करेंगे स्पीड यहाँ से ख़त्म हो जाएगी एंड इट विल बी बैक टू 1x। ऑलराइट, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं कैपकट में। ऑलराइट, तो अब हम देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ कैपकट और इंटरेस्टिंग भी, वो है एनिमेशन। जब तक आप अपने फुटेज पे एनिमेशन अप्लाई नहीं करेंगे उसको इंगेजिंग कैसे बनाएंगे, तो बहुत आसान है। सबसे पहले हम प्रीसेट्स देखते हैं, उसके बाद हम की फ्रेम एनिमेशन देखेंगे। आपने फुटेज को सिर्फ सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद आपने एनिमेशन टैब पे क्लिक करना है और यहाँ पे 3 कैटेगरीज हैं एनिमेशन की, इन है, आउट है और कॉम्बो है। इन का मतलब है कि फुटेज एंटर किस तरह से होगा आपके सीन के अंदर, आउट का मतलब है आपके सीन से जाएगा किस तरह से, और कॉम्बो का मतलब है दोनों आएगा भी और जाएगा भी। ऑलराइट, तो इन पे आप सेलेक्ट करेंगे जो भी विदाउट डायमंड आपको नज़र आ रहे हैं, दैट यू कैन यूज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। आप जस्ट उस पर क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा और क्लिप के स्टार्ट में जो है बिल्कुल छोटा सा आपको यहाँ पे एरो जो है वो नज़र आता है, ठीक है। अगर यहाँ से आप जूम करके देख सकें, वेरी स्मॉल टाइनी एरो यहाँ इन पे लग जाएगा, मतलब कि यहाँ से एक इन एनिमेशन लगा चुके हैं, ठीक है। फिर एनिमेशन में अगर रिमूव करनी है तो ये नन है, इस पर क्लिक करेंगे रिमूव हो जाती है। ओके, तो यहाँ से हम अप्लाई करते हैं। उसके बाद जो है सेम, अगर आपने आउट वाली अप्लाई करनी है तो आप सिलेक्ट रहने दें, एनिमेशन में जाएं, आउट पे क्लिक करें और जो भी आपको पसंद है, ठीक है। पहले आप देख लें कि डायमंड ना हो, डायमंड होने के बाद पहले आप उसको डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही अप्लाई करेंगे यहाँ भी आपको एरो नज़र आएगा, ये इनसाइड एरो है, ये भी इनसाइड है, लेकिन डायरेक्शन दोनों की चेंज है। तो इस तरह से आप क्या होगा, ये हाउ इट एंटर एंड हाउ इट विल एग्जिट। सेम इस तरह से आप दूसरे पे कॉम्बो लगा सकते हैं, कॉम्बो पे जाएंगे एंड यहाँ से प्रीव्यू आप देख लें, आप उसको जो है डाउनलोड करें, पहले डाउनलोड करने के बाद जस्ट क्लिक, तो यहाँ पे आपके पास जो है वो इन एंड आउट की जो है एनिमेशन लग जाएगी, ठीक है। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह की एनिमेशन चाहते हैं, जस्ट यू सिंपल क्रिएट दैट एनिमेशन, ठीक है। तो रिमूव करना है तो सिंपल आप इधर से रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कैटेगरीज फर्दर हैं, बेसिक एनिमेशन हैं, ट्रेंडिंग एनिमेशन है, 3D एनिमेशन है, राइट, और कैमरा मोशन है। तो जो जो भी आपको फ्री में लगती हैं यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं, जो जो विदाउट डायमंड है, विदाउट बाइंग कैपकट। ओके, तो ये सिंपल था कि किस तरह से आपने एनिमेशन के प्रीसेट अप्लाई करने हैं। लेकिन अब हम देखते हैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीका एनिमेशन मैनुअल बनाने का, ठीक है, क्योंकि वो सबसे अहम है कि जो है हम किस तरह से जो है वो खुद से की फ्रेम एनिमेशन कैपकट में बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, वन बाय वन जो एनिमेशन हमने अप्लाई की थी वो क्या करते हैं, इधर से रिमूव कर देते हैं। आउट हमने अप्लाई की थी, माइनस कर देते हैं। इन हमने अप्लाई, ये एरो से हमें पता चल जाता है कि कौन कौन से हमने एनिमेशन अप्लाई की है। ऑलराइट, सेम इस तरह से इस पर हमने माइनस करना है तो आप सिलेक्ट करेंगे, इन एनिमेशन पे जाएंगे एंड यू कैन जस्ट रिमूव दैट एनिमेशन, ठीक है। ऑलराइट, तो अब हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक विच इज़ की फ्रेम एनिमेशन, जो कि बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जितने भी आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे विच इज़ रिलेटेड टू एनिमेशन और एडिटिंग और VFX, तो उसमें की फ्रेम एनिमेशन की टेक्निक लाजमी होती है। जब भी एनिमेशन का वर्ड आता है तो उसमें की फ्रेम एनिमेशन से आप मैनुअल कंट्रोल कर सकते हैं उस एनिमेशन को। तो उसको अप्लाई करने का तरीका बहुत आसान होता है कि आप पहले फुटेज को सिलेक्ट करें, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएं। तो जिस भी प्रॉपर्टीज़ के सामने कैपकट में आपको ये डायमंड का साइन नज़र आए ना, ये डायमंड का मतलब होता है यू कैन ऐड अ की फ्रेम। की फ्रेम बेसिकली उस प्रॉपर्टीज़ की पोजीशन को जो है वो वैल्यू को, उसकी वैल्यू को स्टोर करता है। क्या मतलब ये है कि इस पोजीशन पे ये प्ले हेड मैंने इसके बिगिनिंग में रखा और यहाँ पे जो स्केल की वैल्यू 100% स्केल है, इसको मैं यहाँ पे स्टोर करना चाहता हूँ। या जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये की फ्रेम जो है वो क्या करेगा, इसकी वैल्यू को यहाँ पर स्टोर कर लेगा, ठीक है।
उसके बाद इसको आप मूव करेंगे, यहाँ से आप जो है टाइम कोड देख सकते हैं, जस्ट मूव, और यहाँ पर फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर उसकी वैल्यू को चेंज करेंगे। जैसे उसकी वैल्यू को चेंज करेंगे तो क्या होगा कि ईजीली जो है फ्रॉम 100% टू दिस वैल्यू, इन दोनों के दरमियान जितनी भी वैल्यूज़ चेंज होती हैं उनके दरमियान जो है वो सॉफ्टवेयर उसको एनिमेट कर देता है। लुक एट दिस, ऑलराइट। अगर आप इस एनिमेशन को फास्ट करना चाहते हैं तो आप की फ्रेम के डिस्टेंस को कम कर दें। जैसे डिस्टेंस को आप कम करेंगे तो वो एनिमेशन उसकी फास्ट हो जाएगी। एक और बहुत ज़बरदस्त फीचर है, दैट इज़ यू कैन आल्सो इसको और नेचुरली आप जो है कर सकते हैं, जस्ट राइट क्लिक और यू कैन यूज़ ईज आउट, और यहाँ से आप जो है वो ईज इन यूज़ कर सकते हैं, ऑलराइट। और आपको दोनों में कन्फ्यूजन होती है, जस्ट राइट क्लिक एंड जस्ट अप्लाई ईजिंग, एंड हियर ऑल्सो जस्ट क्लिक दैट की फ्रेम और राइट क्लिक ईजिंग, ओके। तो बहुत ज़बरदस्त है। अब इसके ऊपर जो है जो भी आपने एनिमेशन अप्लाई की है वो बहुत ही नेचुरल तरीके से आपको नज़र आएगी, ऑलराइट। अगर आप राइट क्लिक करके यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन आ जाती है, हाइड स्पीड ग्राफ, ओके, जस्ट क्लिक करें यहाँ पे शो वेरिएबल स्पीड एनिमेशन। दैट इज़ वेरी अमेजिंग ऑप्शन इन कैपकट कि आप मैनुअली जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। लुक एट दिस, वाओ, ठीक है। तो अगर आपको आइडिया है इन कर्व्स का, स्पीड कर्व्स का, अगर आपने आफ्टर इफेक्ट्स में या किसी और सॉफ्टवेयर में पढ़ा है तो ईजिली यू कैन मैनेज देयर पोजीशन एंड यू कैन ऑल्सो मैनेज देयर बिहेवियर, ओके। आई जस्ट लव दिस फीचर इन कैपकट, ओके। राइट क्लिक करके आप इसको यहाँ से दोबारा से हाइड वेरिएबल कर देंगे, ओके। तो इस तरह से आप स्पीड को मैनुअली मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद आप चाहते हैं कि मैं वापस जो है ओरिजिनल स्केल पे जाना चाहता हूँ, तो नो प्रॉब्लम, आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर वो वैल्यू जो है वो क्या करेंगे, टाइप कर देंगे। फॉर एग्जांपल यू वांट टू गो 100% बैक, तो आप 100% बैक पे चले जाएंगे। लुक एट दिस, ठीक है। तो यहाँ से आपकी क्या होंगी, वो वैल्यूज़ जो है वो इस तरह से चेंज हो जाएंगी, ऑलराइट, लाइक दैट। अगर आप कांस्टेंट रखना चाहते हैं, लाइक फ्रॉम दिस की फ्रेम, फॉर एग्जांपल इस की फ्रेम पे ये आपने जो वैल्यू है वो आपकी 269% है, तो इसको आप क्या करेंगे, इसको कांस्टेंट रखने के लिए आप यहाँ तक जो है कांस्टेंट रखना चाहते हैं, तो यहाँ से सिर्फ आप एक की फ्रेम इंसर्ट कर देंगे तो सेम वैल्यू को यहाँ पर स्टोर कर लेगा, ऑलराइट। तो फिर आप एंड में आके क्या कर सकते हैं, इसको एंड में बिल्कुल लास्ट फ्रेम पे आके इसको आप 100% करेंगे, ऑलराइट। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से आप जो है कांस्टेंट एनिमेशन के साथ अप्लाई कर सकते हैं। लुक एट दिस, तो यहाँ पर था हमारी वैल्यू 100%, फिर 269 वो कांस्टेंट रही, उसके बाद -100%, ओके। तो इस तरह से आप की फ्रेम के साथ प्ले कर सकते हैं जो है वो किसमें, कैपकट में। ये सिर्फ हम जो है इस फुटेजेस पे नहीं अप्लाई कर सकते। अगर आपके पास इमेजेस हैं, अगर आपके पास शेप्स हैं, यू कैन जस्ट अप्लाई की फ्रेम एनिमेशन टू एनी लेयर। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एडजस्ट में जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपके पास ये एडजस्टमेंट के ऑप्शन है और हर एडजस्टमेंट ऑप्शन के सामने आपको ये डायमंड का साइन नज़र आता है, ठीक है। आप जस्ट इसको क्लिक करें, उसके बाद जो है जस्ट मूव करें और इसको कोई भी वैल्यू उसको आप चेंज करें। लुक एट दिस, राइट। तो कैपकट बड़ी स्मूथली इस ट्रांजिशन को शो करवाता है कि यहाँ से यहाँ तक जो आपका कलर वेरिएशन होगा वो बड़ी ही स्मूथ तरीके से जो है वो नज़र आएगा, ऑलराइट। सो यहाँ पे आप इसको कांस्टेंट रखेंगे, ऑलराइट, दोनों वैल्यूज़ को जो आपने चेंज किए हैं, ऑलराइट। तो यहाँ से उसके बाद आप फर्दर यू कैन ऑल्सो मेक डीसैचुरेट, लुक एट दिस, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, आपका जो है वो, क्योंकि सैचुरेशन हमने लास्ट में अप्लाई नहीं किया था तो वो भी हमें कांस्टेंट रखना होगा, ऑलराइट। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है आप इधर सैचुरेशन को वैल्यू सेम रखेंगे, आप फर्स्ट फ्रेम पे भी सैचुरेशन की वैल्यू को सेम रखेंगे, और यहाँ से इस फ्रेम पर सैचुरेशन सेम, एंड लास्ट फ्रेम पे सैचुरेशन आप डीसैचुरेट कर देंगे, ऑलराइट। तो इस तरह से लुक एट दिस, तो आप बड़ा ही ज़बरदस्त जो है वो एनिमेशन इवन आप अप्लाई कर सकते हैं। लुक एट दिस, वाओ, ठीक है। तो बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है कि जो भी प्रॉपर्टी के सामने आपको ये जो नज़र आता है डायमंड, यू कैन जस्ट एनिमेट दैट प्रॉपर्टी इन कैपकट, बहुत आसान है, ठीक है। टेक्स्ट भी अगर आप लिखते हैं तो आप टेक्स्ट पे भी कलर वेरिएशन कर सकते हैं, शेप बनाते हैं तो शेप पे भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास टेक्स्ट है, जस्ट अप्लाई द टेक्स्ट, ये टेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस साइन पे क्लिक करके आपके पास टेक्स्ट आ जाएगा, ऑलराइट। तो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं कलर वेरिएशंस और कलर एनिमेशन इन एंड आउट, यू कैन जस्ट सिंपली अप्लाई। तो जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी प्रॉपर्टी के साथ आपको जब नज़र आता है डायमंड का साइन, जस्ट यू कैन एनिमेट दैट, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी जो है एनिमेशन में जाते हैं, ऑलराइट। अगर प्रीसेट नहीं यूज़ करने तो इसकी बेसिक प्रॉपर्टी में आएंगे,
और यहाँ पे आप देखें कलर में आपको की फ्रेम नज़र आ रहा है, ठीक है। इस पर जस्ट सिंपल क्लिक करें, जस्ट लाइक दैट, एंड उसके बाद तो की फ्रेम आपको इंसर्ट करना है, ऑलराइट। उसके बाद की फ्रेम इंसर्ट हो गया, लास्ट में आए और आप इसका कलर जो है वो चेंज कर दें लाइक दैट, ओके। तो आप फर्स्ट की फ्रेम से जो है वो यहाँ पे लास्ट की फ्रेम तक आपको टेक्स्ट का कलर जो है वो चेंज होता हुआ नज़र आएगा, ऑलराइट, फ्रॉम रेड टू ब्लू, ऑलराइट। सो इट्स वेरी नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग ऑप्शन, यू कैन जस्ट यूज़ इन CapCut, ओके। और भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं जिस भी प्रॉपर्टी के साथ आपको नज़र आते हैं डायमंड साइन, यू कैन जस्ट एनिमेट दैट, ओके। यहाँ पर आते हैं, फॉर एग्जांपल हम स्केल इसका जो है वो 0 कर देते हैं, ऑलराइट। तो थोड़ा सा आगे आके की फ्रेम इंसर्ट लाजमी करना है आपने। उसके बाद आप थोड़ा सा आगे आके उसको 100% या जो भी साइज़ था आप उधर से बड़ा कर लें जितना आप दिखाना चाहते हैं। तो ये आपकी जो एनिमेशन जो है वो यहाँ से अप्लाई हो जाएगी। लुक एट दिस, वेरी नाइस, ओके। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि जिस भी प्रॉपर्टी के साथ आपको जो है वो ये नज़र आता है डायमंड, यू कैन जस्ट अप्लाई सेम हियर। अगर यहाँ पर हम देखते हैं स्ट्रोक, तो बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है, यू कैन जस्ट प्ले ऑल डे विद इट। सो यहाँ पे हम थिकनेस स्ट्रोक, इस पर आप क्लिक करेंगे ये आ जाएगा, और राइट स्ट्रोक के ऊपर देन यू कैन जस्ट रिमूव द थिकनेस एज वेल। तो यहाँ से आप देखिएगा कि यहाँ से यहाँ तक आपका इफेक्ट जो है वो अप्लाई हो चुका है, ठीक है। तो अब आप जो भी प्रॉपर्टी देखें, जिसको भी एनिमेट करना चाहते हैं, चाहे टेक्स्ट हो, इमेज हो, वीडियो हो, तो जिसके सामने भी ये डायमंड लगा हुआ नज़र आए, जस्ट एनिमेट दैट प्रॉपर्टी। टेक्स्ट के साथ साथ आप जो है वो शेप्स पर भी एनिमेशन जो है वो क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको डिलीट करता हूँ लेयर को, और टेक्स्ट पे आप क्लिक स्टिकर्स पे आप क्लिक करेंगे, ऑलराइट। और यहाँ पे आपको मिलेगा शेप्स पे क्लिक करें, और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, शेप्स बना सकते हैं, ठीक है। क्लिक करेंगे और शेप यहाँ पर आ जाएगी। जस्ट यू कैन चेंज एवरी प्रॉपर्टी यू कैन एनिमेट। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम कलर पे क्लिक करते हैं, की फ्रेम इंसर्ट करते हैं, ठीक है, और इधर से कोई भी कलर आप सेलेक्ट कर लें, ऑलराइट। उसके बाद ओपेसिटी पे भी जो है इसको की फ्रेम इंसर्ट कर दें, ओपेसिटी 0 कर दें। उसके बाद जो है आप क्या करें, आप जो है स्ट्रोक भी अप्लाई करना चाहते हैं, स्ट्रोक पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ऑलराइट। मैं स्केल पे अप्लाई करना चाहता हूँ, स्केल पे की फ्रेम इंसर्ट करें, जस्ट मेक इट 0%, ठीक है। अब अपना प्ले हेड को थोड़ा सा आगे लेके आएँ। सबसे पहले आप स्केल को बढ़ाएं जितना चाहते हैं, उसके बाद आप ओपेसिटी को 100% करें, और उसके बाद इसका कलर जो है वो आप क्या करें, चेंज कर दें, ठीक है। तो ये बेसिक की फ्रेम एनिमेशन के प्रिंसिपल्स हैं, यू कैन जस्ट अप्लाई, ओके। लुक एट दिस, वाओ, नाइस, ठीक है। तो इस तरह से आप सिंपली ईजिली जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसको हम की फ्रेम को कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद यहाँ पर आप उसको पेस्ट कर सकते हैं, Ctrl+C एंड Ctrl+V, और ये वाला लास्ट की फ्रेम भी हम इधर से कॉपी करते हैं, ओके। जो कि आपको मैंने अभी बताया कि की फ्रेम जो है वो जस्ट वैल्यूज़ को होल्ड करते हैं। लुक एट दिस, ठीक है। आप इधर से ये एक बहुत ही ज़बरदस्त एनिमेशन आपने जो है वो बनाना सीख ली। नाउ यू आर रेडी टू लर्न एनी एनिमेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो शेप्स हों आपके पास, कोई भी आप ऑब्जेक्ट जो इसमें बनाते हैं, जिस भी प्रॉपर्टीज़ के साथ आपको ये वैल्यूज़ नज़र आए, यू कैन जस्ट एनिमेट दैट प्रॉपर्टी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट करने के बाद अगर इसकी किसी भी प्रॉपर्टीज़ के साथ आपको डायमंड नज़र आता है, तो यू कैन जस्ट एनिमेट दैट प्रॉपर्टी एज वेल, ऑलराइट। लुक एट दिस, नाइस, एंड यू कैन जस्ट मेक इट स्मॉल, ओके, वाओ, नाइस, ठीक है। तो आई होप नाउ यू आर वेल फेमिलियर विद द एनिमेशन एंड की फ्रेम एनिमेशन। अब आप एनिमेशन से रिलेटेड कोई भी सॉफ्टवेयर जो है वो डील कर सकते हैं, होपफुली। अब हम बात करते हैं CapCut के एक और बहुत ज़बरदस्त फीचर जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है पर्सनली, दैट इज़ ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग। आप CapCut में कोई भी ऑब्जेक्ट को ट्रैक कर सकते हैं, और उसके साथ कोई भी ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो लिंक कर सकते हैं। तो फुटेज हम सिलेक्ट करते हैं और इसके साथ कोई भी ऑब्जेक्ट ले आते हैं। अगर आप टेक्स्ट लिखना चाहें, पहला एक्सपेरिमेंट हम टेक्स्ट के साथ कर लेते हैं, उसके बाद हम कोई जो है वो एलिमेंट उसके ऊपर लगा के देख लेते हैं, ऑलराइट। सो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम कोई टेक्स्ट लिख लेते हैं, ऑलराइट। तो टेक्स्ट के बाद जो है हम क्या करते हैं, हम इस टेक्स्ट को जो है वो लिंक करेंगे आपके फुटेज के साथ, और ये टेक्स्ट जो है वो ट्रैक करेगा आपकी कार को और उसके साथ साथ चलेगा, ऑलराइट। जैसे कि आप देख रहे हो अभी टेक्स्ट मूव नहीं कर रहा, वो एक जगह पे स्टैटिक है। तो हम क्या करेंगे, हम जो है टेक्स्ट को इसके ऊपर रखेंगे पहले, और जो आपका की फ्रेम है जहाँ से आपने स्टार्ट करनी है उसको यहाँ पर ले आएंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, टेक्स्ट को बिल्कुल जो है उसके ऊपर रख लेंगे जहाँ पे आप अटैच करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक ट्रैकिंग टैब,
इस टैब पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे है मोशन ट्रैकिंग। अच्छा, ये मोशन ट्रैकिंग जो है वो आपने अप्लाई करनी है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसको आपने दूसरे ऑब्जेक्ट से ट्रैक करना है, ठीक है। अब ये मोशन ट्रैकिंग मैं टेक्स्ट के ऊपर लगाऊंगा या किसी और एलिमेंट के ऊपर लगाऊंगा। तो जैसे आप मोशन ट्रैकिंग पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर वो दे देगा। देखिएगा 2 चीज़ें हैं इसमें, एक है आपका फर्स्ट पॉइंट जो कि हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया होता है उसी पर बेस पॉइंट होगा। दूसरा एक रेफरेंस बॉक्स आपको देगा, रेफरेंस बॉक्स है दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए जिसको ट्रैक करना है, ठीक है। तो ये आपने कोशिश करनी है कि ऑब्जेक्ट शार्प हो, वो जो है बैकग्राउंड से टोटली डिफरेंट होना चाहिए ताकि आसानी रहे इसको ट्रैक करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास डायरेक्शन जो है वो बोथ डायरेक्शन है, स्केल हम नहीं कर रहे, ऑब्जेक्ट स्केल नहीं हो रहा, और ना ही हम जो है वो डिस्टेंस ट्रैकिंग ऑब्जेक्ट, इसको भी ऑफ कर देते हैं। देन दैट्स इट। आप इसको जो है स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो जितनी भी आपकी वीडियो की लेंथ होगी उस लेंथ के अकॉर्डिंगली क्या करेगा, उसको वो ट्रैक करेगा, ठीक है। टेक्स्ट की लेंथ को भी हम क्या करते हैं, बढ़ा लेते हैं लाइक दिस। तो वाह, नाइस, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ईजिली अपने जो ऑब्जेक्ट को जो है वो ट्रैक कर सकते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे अगर आपको रिजल्ट प्रीव्यू मॉनिटर में सही नहीं आ रहा तो आप यहाँ से जो है वो प्रीव्यू हाई क्वालिटी या फुल क्वालिटी का कर लेंगे तो आप जो है फुल क्वालिटी पर देख सकते हैं। डिपेंड करता है आपका कंप्यूटर का हार्डवेयर कितना अच्छा है। नाउ यू कैन सी, वाओ, नाइस। अब हम क्या करते हैं, सेम टेक्निक हम अप्लाई करते हैं एक एलिमेंट के ऊपर, ठीक है। जैसे हम चाहते हैं कि एक एरो जो है इसको पॉइंट करना चाहिए, तो हम स्टिकर्स में जाएंगे और यहाँ से हम कोई भी जो है वो एरो का साइन जो है वो हम सर्च कर लेते हैं। देन एनिमेटेड एरो आपको इसमें मिल जाएगा। इसकी एक ज़बरदस्त बात ये भी है कि आपको इसमें बहुत सारे फ्री एसेट्स जो है वो मिल जाते हैं कैपकट में, जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से आप कोई भी एरो ले लेंगे जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो, दैन वी कैन जस्ट असाइन एंड वी कैन ट्रैक ओवर ऑब्जेक्ट। ओके, सो लेट्स सी, हम इसको ले लेते हैं, इसको पहले डाउनलोड करते हैं। ओके, और इसका प्रीव्यू दिखाएगा, प्लस साइन पे क्लिक करेंगे वो आ जाएगा। इसका स्केल हम करते हैं, ऑलराइट, तो इसको हम यहाँ पे रखते हैं बिल्कुल हमारी कार के ऊपर। ऑलराइट, तो जहाँ से एनिमेशन आपने स्टार्ट करनी है आपका प्ले हेड वहाँ पर होना चाहिए, ठीक है, और टेक्स्ट ऑब्जेक्ट भी आपका वीडियो की लेंथ के बराबर होना चाहिए। अब आपने क्या करना है, आपने जो है ट्रैकिंग पे क्लिक करना है और उसके बाद एक दफ़ा इस पे क्लिक कर देना है, तो वो आपके लिंक हो जाएगा आपकी टेक्स्ट लेयर के साथ और आपको रेफरेंस बॉक्स दे देगा। और रेफरेंस बॉक्स उठा के आपने किस पे करना है, आपने ऑब्जेक्ट पे डालना है, ठीक है। इसको आपने सेलेक्ट किया और जो है इसको सेलेक्ट करके आप क्या करेंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली जो है अपने ट्रैकिंग ऑब्जेक्ट के साथ इसको मैच कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम इसका स्केल और जो है डिस्टेंस अगेन ऑफ करके बोथ डायरेक्शन में हम इसको स्टार्ट कर देंगे। ऑलराइट, सो दैट्स इट। तो आपका जितना भी फुटेज का क्लिप होगा ये उसको सबको पूरे को ट्रैक करेगा। ट्रैक करने के बाद आपका जो है वो ये देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है। आई जस्ट लव दिस फीचर। इससे आप बहुत ज़्यादा क्रेजी चीज़ें बना सकते हैं। ऑलराइट, तो लुक एट दिस। लेकिन ये इतना एडवांस नहीं है जितना एडवांस प्रीमियर प्रो या हमें जो है वो आफ्टर इफेक्ट्स में मिलता है, लेकिन स्टिल इट्स वर्किंग वेरी वेरी गुड। ऑलराइट, तो इससे आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग इन कैपकट। उसके बाद जो दूसरी ऑप्शंस हैं कैपकट में वो है हमारे पास कलर एडजस्टमेंट, ठीक है। आप किसी भी फुटेज का इमेज का कलर एडजस्ट कर सकते हैं कैपकट में। तो आप उस फुटेज को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एडजस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मिलती हैं टू एडजस्ट योर कलर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल कलर एडजस्टमेंट होती है, देन कलर ग्रेडिंग होती है। कलर एडजस्टमेंट में हमें जो है कंट्रास्ट देखना होता है, सैचुरेशन देखनी होती है, ठीक है। तो हमें रियल इमेज को रियल बनाना होता है कि देखना होता है कि एक्सपोजर बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आप कलर ग्रेड कर सकते हैं, आप कलर चेंज कर सकते हैं, एक कलर को दूसरे कलर के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। ऑलराइट, तो आपको खुद ही एनालाइज करना होता है, आपको स्टडी करना पड़ता है इमेज को। आई थिंक ये इमेज आप देख रहे हैं वेरी शार्प और एवरीथिंग इज एडजस्टेड वेरी वेरी वेल। तो हम क्या करते हैं, कोई और फुटेज यहाँ पर लेकर आते हैं, जैसे कि ये है, इसमें हम देखते हैं कि क्या चीज़ एडजस्ट कर सकते हैं। दिस इमेज लुक्स लाइक अ रॉ इमेज, तो इसको हम एडजस्ट करके देखते हैं। ऑलराइट, तो इसको हम क्लिक करेंगे, यहाँ से क्लिक करने के बाद एडजस्ट पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे सबसे पहले आपके पास ऑप्शन बेसिक एडजस्टमेंट। बेसिक एडजस्टमेंट में आपके पास सबसे पहला ऑप्शन ऑटो एडजस्ट मिलता है जिसके आगे डायमंड बना हुआ है। डायमंड का मतलब है कि यू कैन नॉट यूज़ दिस इन फ्री वर्जन। अगर आप क्लिक करते हैं तो प्रीव्यू आपको दिखाता है कि एडजस्टमेंट कैसे करेगा और आप इसको जो है अगेन आप एडजस्ट करके देख सकते हैं। तो आपको लालच पूरी देता है कि आप इसको देखें कैसा रिजल्ट मिल रहा है। उसके बाद जैसे ही आप इसको एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे देन इट विल से
यू आर यूजिंग प्रो वर्जन और उसका नाम भी यहाँ पर देगा। और राइट, हम इसको अनचेक कर देते हैं। ये भी अच्छा है, हमें बता देता है कि ये वाला आप जो है फीचर प्रो का यूज़ करें, दैट्स व्हाई आई कैन नॉट एक्सपोर्ट इट। तो उसके बाद कलर मैच, ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। आई यूज़ दिस इन प्रीमियर फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे हम जो है टाइम लाइन में किसी भी दूसरे इमेज से मैच कर सकते हैं, बट दे ऑल आर प्रो। उसके बाद लट जो है, थैंक गॉड लट जो है इन्होंने फ्री में दिया हुआ है। यहाँ पे आप कोई भी लट जो है फाइल डाउनलोड कर सकते हैं और वो यहाँ पे अटैच कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर जो है सीन। इसको हम देखते हैं अभी किस तरह से अटैच करते हैं। एनी हाउ, यहाँ पर हमारे पास है बेसिक एडजस्टमेंट, और एडजस्टमेंट में हम सबसे पहले जो है वो टेम्परेचर सेलेक्ट कर सकते हैं। और राइट, ये आउटसाइड सीन है तो हम इसको थोड़ा सा जो है वो वार्म टोन दे देते हैं। और राइट, टिंट आप चेंज कर सकते हैं, ओवरऑल सैचुरेशन आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, एक्सपोजर आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि किसी भी प्रॉपर्टी के आगे अगर डायमंड का निशान हो तो मीन्स कि हम उसको की फ्रेम में चेंज कर सकते हैं। एनी हाउ, यू कैन एडजस्ट द कंट्रास्ट ऑल्सो, राइट। उसके बाद जो है आप हाईलाइट कंट्रोल कर सकते हैं और उसके बाद शैडोज़ कंट्रोल कर सकते हैं। वाओ, ब्यूटीफुल। वाइटनेस, वाइट पिक्सल्स हैं उनकी ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हैं, ब्लैक पिक्सल्स के डार्कनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। और राइट, उसके बाद जो है आप ब्रिलियंस है, और राइट दैट इज़ ऑल्सो वेरी अमेजिंग फीचर। शार्पनेस इंक्रीज़ कर सकते हैं, क्लैरिटी ऑब्जेक्ट की इंक्रीज़ कर सकते हैं। और राइट, फेडेड काइंड ऑफ शैडोज़ जो है वो, और लास्ट में विनेट इफेक्ट है। और राइट, ये भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। दैट्स क्वाइट अमेजिंग। तो ये हमारे पास जो है क्या हुआ कि हमारे पास जो है वो कलर एडजस्टमेंट हो गया फ्री ऑफ कॉस्ट में। आप कलर एडजस्ट कर सकते हैं CapCut में, विच इज़ अमेजिंग फीचर। लुक एट दिस, वाओ ब्यूटीफुल। ऑलराइट, तो इस तरह से सबसे पहले आप एडजस्टमेंट कर लेंगे। एक और चीज़ बहुत ज़बरदस्त इसमें है कि अगर आपने कोई भी जो है प्रॉपर्टीज़ या कोई भी आपने यहाँ से कमांड्स अप्लाई की हैं किसी भी फुटेज के ऊपर, तो वो आप कॉपी करके दूसरे फुटेज के ऊपर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे एक और फुटेज लाता हूँ, मैं चाहता हूँ इस पे जो कलर एडजस्टमेंट किया मैं यहाँ पर भी अप्लाई कर दूँ। राइट, तो उसके लिए आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से आप क्या करेंगे, कॉपी एट्रीब्यूट्स कर लेंगे। शॉर्टकट की आप देख सकते हैं Ctrl+Shift+C है, या प्रेस करेंगे देन कॉपी एट्रीब्यूट्स हो जाएंगे। आप दूसरे फुटेज पे आएंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप पेस्ट एट्रीब्यूट्स कर देंगे। और राइट, ये Ctrl+Shift+V शॉर्टकट की है। पेस्ट एट्रीब्यूट्स पे जैसे क्लिक करेंगे वो आपसे कहेगा कि क्या क्या चीज़ें आप जो है वो पेस्ट करना चाहते हैं। ऑलराइट, सो हमें यहाँ पर जो है सिर्फ एडजस्टमेंट पेस्ट करना है, तो बाकी सारी चीज़ें आप अनचेक कर सकते हैं। ऑलराइट, उसके बाद हमें सिर्फ एडजस्टमेंट की ऑप्शन ही अप्लाई करनी है। दैट इज़ वेरी वेरी गुड ऑप्शन। ओके, कि आपको वो चॉइस देता है क्या क्या चीज़ें आपने पेस्ट करनी है, दैट्स इट। तो ये जो आपने कलर इफेक्ट्स यहाँ पे अप्लाई किए थे एडजस्टमेंट के, सेम वही जो है इस फुटेज के ऊपर अप्लाई हो जाएंगे। दैट इज़ वेरी ग्रेट। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी इफेक्ट अप्लाई करते हैं, कोई भी जो है जितने मर्जी इफेक्ट यहाँ से अप्लाई किए, एंड देन यू कैन कॉपी एट्रीब्यूट्स एंड पेस्ट एट्रीब्यूट्स टू अनदर फुटेज एज वेल। ऑलराइट, उसके बाद जो हमें और एडजस्ट में ऑप्शन मिलती है वो है हमारे पास HSL, ह्यू, सैचुरेशन एंड लुमिनस। दैट इज़ ऑल्सो वेरी अमेजिंग ऑप्शन इन CapCut, जिसमें आप इंडिविजुअल कलर पे काम कर सकते हैं। ह्यू का मतलब होता है रिप्लेसमेंट ऑफ कलर्स, वन कलर टू अनदर कलर। अगर आप एक कलर को रिप्लेस करना चाहते हैं दूसरे कलर के साथ, देन गो फॉर ह्यू। यहाँ से आप मैनुअली सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ग्रीन को आप रिप्लेस करना चाहते हैं दूसरे कलर्स के साथ, जस्ट स्लाइड करें आप इधर से। ऑलराइट, देन दैट कलर विल बी रिप्लेस्ड फ्रॉम देयर। अदरवाइज यहाँ से आप आई ड्रॉपर ले लें ताकि आपको ईजीली कलर सिलेक्शन में जो है वो आसानी रहे। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे आई ड्रॉपर के साथ, वो क्या होगा कि ये देखिएगा वो आपको रिंग में वो कलर दिखा रहा है। देन जस्ट क्लिक ऑन दैट कलर, वो कलर सिलेक्ट हो जाएगा। देन यू कैन यूज़ द ह्यू टू लुक एट दिस, वाओ ब्यूटीफुल। ओके, उस कलर की सैचुरेशन को सैचुरेट कर सकते हो, एंड यू कैन ऑल्सो कंट्रोल ब्राइटनेस। वाओ ब्यूटीफुल। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत ऑप्शन है। आप HSL की आप सिंपल एक कलर पे काम कर सकते हैं। लेट्स वर्क ऑन द ब्लू सेलेक्ट किया और ह्यू यू कैन रिप्लेस विद अनदर कलर। वाओ, सैचुरेशन उसकी कंट्रोल कर सकते हैं, डीसैचुरेट कर दें पूरा सीन, तो ये देखिएगा पूरा सीन जो है वो डीसैचुरेट हो गया। ठीक है, ये वाला इस फुटेज में देखते हैं क्या है ये वीडियो में किस तरह से काम करता है। वीडियो हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से फॉर एग्जांपल अगेन हम क्लिक करते हैं हमारा ग्रीन कलर, एंड देन यू कैन इंक्रीज सैचुरेशन ऑफ ग्रीन कलर। वाओ नाइस। सेम इस तरह से आप रेड कलर लेंगे और रेड कलर सेलेक्ट करने के बाद उसकी सैचुरेशन को ज़्यादा कर सकते हैं और उसको डीसैचुरेट कर सकते हैं। अमेजिंगली इट्स डन। वाओ, इट्स ब्यूटीफुल।
कि उसने बड़ा नाइसली जो है उसने रेड कलर को डीसेचुरेट किया ओनली, बाकी दूसरा कोई भी कलर इफेक्ट नहीं हो रहा। तो इस तरह से ये बहुत ही अच्छी ऑप्शन है और फ्री है, इसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको रीसेट कर देते हैं। उसके बाद कर्व्स है, मोस्ट यूज्ड कर्व्स, ठीक है, जो कि फोटोशॉप एंड बाकी सॉफ्टवेयर्स में भी यूज़ होते हैं। आप इनको सिलेक्ट करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन जो है दैट इज़ लूमा कर्व। लूमा कंट्रोल्स द लाइट, और यहाँ पे आपके पास जो है वो डार्क पिक्सल्स होते हैं, ऑलराइट, एंड हियर वी हैव ब्राइटर पिक्सल, देन वी हैव हाईलाइट्स एंड वी हैव मिड टोन्स। क्लिक करें और यहाँ पे नोट्स बनाएं, ऑलराइट। तो यहाँ पर आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। लुक एट दिस, मैं थोड़ा सा इसके पिक्सल्स को थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, ऑलराइट, यहाँ पर, एंड क्लिक करके आप उसको और लिटिल बिट एडजस्ट कर सकते हैं। दैट इज़ अमेजिंग, ऑलराइट। अब इस पर अप्लाई क्यों नहीं हो रहा, मेरा प्ले हेड यहाँ पर और फुटेज मैंने ये वाला सिलेक्ट किया, दैट्स व्हाई आई कैन नॉट सी द प्रीव्यू। तो ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं है, काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है। तो मेक श्योर करें फुटेज आपकी वही वाली सिलेक्ट हो, ठीक है, जहाँ पे आपका प्ले हेड है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, देन यू कैन सी द प्रीव्यू एज वेल। लुक एट दिस, ब्यूटीफुल। आप इधर से नोट्स बनाएं, दैट इज एस कर्व इज़ वेरी पॉपुलर, सो यू कैन मेक एस कर्व एज वेल, ऑलराइट, लाइक दैट इफ़ यू वांट टू मेक, एंड या, ऑलराइट। तो फ्री वर्जन में आपको बहुत कुछ मिल जाता है कि आपको ऐसा नहीं है कि आपको जो है कुछ भी नहीं देते, एंड दैट इज़ अमेजिंग फॉर कलर एडजस्टमेंट। लुक एट दिस, ठीक है, कर्व आप एडजस्ट कर सकते हैं। रेड कर्व है, ग्रीन कर्व है, तो जिस भी कलर पे आपने काम करना है, यू जस्ट गो एंड जस्ट एक्सप्लोर ऑल कलर सेटिंग, एंड दे आर नॉट वेरी बेसिक, दे आर एडवांस्ड एक्चुअली। सो लुक एट दिस, सो यू कैन वर्क एंड यू कैन कलर ग्रेड your images also or footage, wow, beautifully, okay, look at this, nice, ठीक है। तो बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है। आप अगेन आप क्या कर सकते हैं, आप कॉपी एट्रीब्यूट्स कर सकते हैं, यू कैन जस्ट पेस्ट टू एन अदर सोर्स एज वेल इफ़ यू वांट टू डू, ओके। उसके बाद जो एक और ज़बरदस्त ऑप्शन है रिप्लेस क्लिप की ऑप्शन भी बहुत ज़बरदस्त है कि आप इसी फुटेज को रिप्लेस कर सकते हैं दूसरे फुटेज के साथ। यहाँ से आप रिप्लेस करें और देन यू कैन चूज़ एन अदर फुटेज। सो ये फुटेज जो है उस फुटेज के साथ ऑटोमेटिकली जो है वो क्या होगा, रिप्लेस हो जाएगा, ऑलराइट। सो मैं यहाँ से कोई और फुटेज सेलेक्ट करता हूँ, देन दैट फुटेज विल बी रिप्लेस। ऐसा एक चीज़ आपने रिप्लेस करते हुए जहन में रखनी है कि जब आपका जो फुटेज जो सिलेक्टेड है वो है 43 सेकेंड एंड 6 फ्रेम का, तो जो दूसरा फुटेज है वो इसी ड्यूरेशन का होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, ऑलराइट। फॉर एग्जांपल मैं अब इसको जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं दैट इज़ 1 मिनट एंड 42 सेकेंड्स। तो इसको हम राइट क्लिक करते हैं और रिप्लेस क्लिप, देन आपको जो है ये वाला फुटेज सिलेक्ट करना होगा, ओके। हम इसको सिलेक्ट करते हैं एंड यू विल सी, अब वो आपसे पूछेगा कि कितना आपने रिप्लेस करना है। तो यहाँ से हम चूज़ करेंगे बिकॉज उसकी ही जो लेंथ है फुटेज जो सिलेक्ट किया वो उस लेंथ से आपका जो दूसरा फुटेज है वो बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए। सो यू कैन जस्ट मैच के पूरी लेंथ के अगेंस्ट कौन सा आपने मैच करना है, जस्ट क्लिक करेंगे, दैट विल बी रिप्लेस्ड। एंड आपने देखा कि जो इफेक्ट्स उस पर अप्लाई किए हुए थे हमने एग्जैक्टली जो है वो इस पर अप्लाई हो गए। ये बहुत अच्छी ऑप्शन है कि आपके पास अगर एक ही 3-4 आपके पास आपने शूट की हुई है जगह, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको आप मैनेज कर सकते हैं। लेट्स सी फॉर एग्जांपल मैं इसको थोड़ा सा इधर से ट्रिम करता हूँ। ट्रिम करने के बाद लेट्स सी हम इसकी ड्यूरेशन को थोड़ा सा कम कर देते हैं, ऑलराइट। तो लेट्स सी हम इसको यहाँ पे, क्योंकि ये वाला एक फुटेज मुझे नज़र आ रहा है दैट इज़ 32 एंड दिस वन इज़ 6, तो हम इसको क्या करते हैं, इसको और छोटा कर देते हैं और इसको हम क्या करते हैं, डुप्लीकेट कर देते हैं। राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगी डुप्लीकेट की, और यू कैन कॉपी पेस्ट ऑल्सो। कॉपी करेंगे और कंट्रोल V से पेस्ट करेंगे, ये फुटेज आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम इसको राइट क्लिक करते हैं और इधर से रिप्लेस क्लिप, और अब आप जो है वो दूसरा फुटेज चूज़ कर सकते हैं। एंड क्योंकि इसका फ़ायदा ये होगा, लुक एट दिस, ठीक है, लेकिन ये है कि वो कलर, वो जो फुटेज जो आप चूज़ कर रहे हैं वो बड़ा होना चाहिए इस फुटेज की ड्यूरेशन से। नाउ इट्स रिप्लेस्ड। और ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है कि जो आपने इफ़ेक्ट्स उस फुटेज के ऊपर अप्लाई किए थे वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। दैट इज़ अमेजिंग, ऑलराइट। तो इस तरह से आप जो है कलर एडजस्टमेंट कर सकते हैं अपने जो है फुटेजेस पर। उसके अलावा जो है नेक्स्ट है कलर व्हील। कलर व्हील भी बहुत अच्छी ऑप्शन है, ऑलराइट, बट एज यू कैन सी हियर वी हैव दिस वन डायमंड। डायमंड मतलब कि हम इसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, प्रो वर्जन है, अनचेक करें, ऑलराइट, देन यू कैन एक्सपोर्ट। तो इसको रहने देते हैं। मास्क वी हैव ऑलरेडी डन।
बट मास्क जो है सपोर्ट करता है आपकी कलर ग्रेडिंग में भी, बट दिस इज़ ऑल्सो पेड वर्जन। लेकिन इसके बारे में बता देता हूँ कि जब आप मास्क बनाते हैं तो जिस हिस्से में मास्क बनाया है तो जितने भी आप एडजस्टमेंट करेंगे दैट इट विल अफेक्ट ओनली दैट पोर्शन, ओके। तो बट दिस इज़ पेड वर्जन, दिस इज़ नॉट फ्री, बट हमें फ्री वर्जन में बहुत सारी चीज़ें मिल गई हैं। ऑलराइट, सो ये थी कलर एडजस्टमेंट एंड नाउ यू कैन एडजस्ट योर फुटेजेस, कलर्स एंड यू कैन मेक योर ब्यूटीफुल वीडियोज़। ऑलराइट, तो अब हम बात करते हैं मीडिया पैनल में बाकी ऑप्शंस के बारे में। जैसे कि मीडिया के बाद दूसरा ऑप्शन ऑडियो का है, जहाँ से हम फ्री म्यूज़िक ऐड कर सकते हैं, साउंड इफ़ेक्ट्स ऐड कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में। तो आप ऑडियो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई ऑडियो इंपोर्ट करना चाहते हैं, यू कैन जस्ट इंपोर्ट इट। इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे और अपनी कोई भी ऑडियो फाइल जो आप यूज़ करना चाहते हैं, जस्ट क्लिक एंड यू कैन जस्ट इंपोर्ट इट, ओके। और उसको जस्ट ड्रैग करके आप ऑडियो रख सकते हैं। ऑडियो से रिलेटेड आपको ऑप्शन यहाँ पर मिलेंगे। वॉल्यूम आप कंट्रोल कर सकते हैं, आप यहाँ से जो है सिंपल वॉल्यूम इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे लास्ट में आपको एक सर्कल नज़र आता है विच इज़ यूज टू फेड इन एंड फेड आउट, ठीक है। इस पर आप क्लिक करके फेड आउट इफेक्ट दे सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है डिटेल पैनल में भी चेंज हो रहा है। मीन्स आप यहाँ से भी फेड इन चेंज कर सकते हैं और इधर से फेड आउट इफेक्ट भी चेंज कर सकते हैं ऑडियो में। ऑलराइट, उसके बाद जो है कट वगैरह सेम है, आप इसको कट वगैरह कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, ट्रिम कर सकते हैं, सेम लाइक वीडियो फुटेज। बाकी जो आपको ऑप्शन डायमंड के साथ नज़र आए, ऑफ कोर्स दे आर पेड बट दे आर वेरी यूजफुल। स्पेशली ऑडियो ट्रांसलेटर है, रिड्यूस नॉइस है और सेपरेट ऑडियोस है। दिस इज़ फ्री नाउ, ये बेस्ट है। हम इधर से अभी फ्री का मतलब है कि ये बाद में पेड होने वाला है। आप इधर से क्या कर सकते हैं, आप इधर से सेपरेट ऑडियोज़ पे क्लिक करेंगे, आप वोकल्स को सेपरेट कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट, ड्रम्स, और अगर आपके ऑडियो में वोकल्स हैं यू कैन जस्ट सेपरेट वोकल्स ऑल्सो, ठीक है। लेट्स सी, इसको ट्राई करते हैं और हम इंपोर्ट करते हैं एक फुटेज और उसके वोकल्स को हम जो है वो सेपरेट करके देखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये वीडियो है, ये मैं इधर इसको ड्रैग करता हूँ। ऑडियो पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा सेपरेट ऑडियो, इसको हम क्लिक करते हैं और वोकल्स पे जो है वो सेपरेट कर देते हैं और सेपरेट। तो कैपकट थोड़ा सा प्रोसेसिंग करेगा, प्रोसेसिंग के बाद जो है वो क्या करेगा, हमें वोकल्स जो है वो सेपरेट करके दे देगा इस ऑडियो से। तो ये ऑप्शन मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी फ्री है, फ्री हम यूज़ कर सकते हैं। प्ले करके देखते हैं। जो इंसान एआई सीख लेगा वो तुम्हें जरूर रिप्लेस करेगा, परेशान होने। नाइस, तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं और इधर से हम इसको म्यूट करते हैं, देन वी कैन की जरूरत नहीं है। मैं आपको सादा और अमली तरीके से वाओ, बहुत ही ज़बरदस्त है। उसने वोकल्स जो है हमारे बिल्कुल सेपरेट कर दिए, बैकग्राउंड म्यूज़िक चेंज कर दिया, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी ऑप्शन है, आप अभी यूज़ कर सकते हैं कैपकट में जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऑलराइट, तो ये ऑडियो से रिलेटेड ऑप्शन है। अगर आप साउंड इफेक्ट्स इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप साउंड इफेक्ट्स पे जाएंगे, ऑलराइट, और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, साउंड इफेक्ट जो कि विदाउट डायमंड साइन है आप यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली हम स्विश यूज़ करते हैं, ऑलराइट, वूश साउंड यूज़ करते हैं। जो भी आप इधर सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इधर सर्च कर लेते हैं वूश, ऑलराइट, लेट्स सी इफ यू फाउंड इट। सो जस्ट क्लिक किया तो ये हमारे पास क्या है, फ्री है, हम इनको यूज़ कर सकते हैं, नो कॉपीराइट विल कम। वाओ, नाइस। सो इसको ड्रैग करेंगे, आप जहाँ भी रखना चाहते हैं एनिमेशन पे आप उसको जस्ट यहाँ से रख सकते हैं, ओके। उसके बाद कॉपीराइट चेक है, आप कॉपीराइट चेक कर सकते हैं बिफोर शेयरिंग टू द वीडियो। आप इधर से कॉपीराइट चेक कर सकते हैं, लेकिन 1 मिनट से ज़्यादा आपकी वीडियो होनी चाहिए, ऑलराइट। तो ये है कि किस तरह से आप ऑडियो का टैब यूज़ करते हुए कैपकट में आप बैकग्राउंड म्यूज़िक, साउंड इफेक्ट्स और ऑडियो कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो है हमारे पास टेक्स्ट। तो टेक्स्ट हमने ऑलरेडी पहले देखे कि किस तरह से ऐड करते हैं। एनी हाउ आप जस्ट टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट, ये यहाँ पे प्रीव्यू शो करवाएगा, प्लस साइन पे क्लिक करेंगे, डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट आ जाएगा, ऑलराइट। यहाँ पे आप जो है वो टेक्स्ट लिख सकते हैं, जो भी टेक्स्ट आप लिखना चाहें सिंपल आप इधर से लिख सकते हैं। उसके बाद जो है फ़ॉन्ट आप चेंज करना चाहें, सिंपल टाइपोग्राफी है, इसमें कोई चेंज नहीं है, लेकिन इसमें कुछ पेड फ़ॉन्ट भी है दैट यू कैन नॉट यूज़, ऑलराइट। उसके अलावा फ्री में भी बहुत ज़्यादा फ़ॉन्ट्स आपको यहाँ से मिल जाते हैं, यू जस्ट सेलेक्ट एंड अप्लाई। उसके बाद आपको यहाँ पर बोल्ड एंड इटैलिक, अंडरलाइन आप कर सकते हैं, कलर चेंज करना चाहते हैं कलर चेंज कर सकते हैं, ऑलराइट। उसके बाद यहाँ पर केस है, आप कैप्स लॉक ऑन कर सकते हैं, लोअर केस ऑन कर सकते हैं, टाइटल केस ऑन कर सकते हैं, विच इज़ वेरी यूजफुल ऑप्शन। उसके बाद आप कैरेक्टर स्पेसिंग इंक्रीज़ कर सकते हैं, ऑलराइट, लाइन स्पेसिंग यूज़ करें वो चेंज कर सकते हैं, यू कैन अप्लाई ऑल्सो।
सम स्टाइल्स, प्रीसेट स्टाइल्स हैं, आप जस्ट क्लिक करेंगे एंड दैट विल बी अप्लाइड। बहुत आसान है, बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड क्लिक एंड अप्लाई इन कैपकट। उसके बाद कुछ बबल इफेक्ट हैं, ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कुछ मोर इफेक्ट्स हैं, बट मेक श्योर अगेन जो हमारे पास डायमंड के साथ होंगे वो हम यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद टेक्स्ट इफेक्ट्स सेम यहाँ पर भी शो करवा रहा है, यू कैन यूज़ ऑल्सो फ्रॉम हियर, ओके। और यहाँ टेक्स्ट टेम्पलेट्स है, ये आप यूज़ कर सकते हैं। देयर आर मेनी फ्री टेम्पलेट्स, यू कैन जस्ट सिलेक्ट एंड अप्लाई, ऑलराइट। उसके बाद ऑटो कैप्शंस हैं, दे ऑटो कैप्शंस आर पेड। अगर आप पेड वर्जन लेते हैं तो आप अपनी वीडियोस को कैप्शंस अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज़ वेरी इजी एंड वेरी प्रोफेशनल एज वेल। उसके बाद स्टिकर्स हैं, स्टिकर्स पे क्लिक करेंगे आप और यहाँ से आप स्टिकर्स यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में, ऑलराइट। सो जस्ट क्लिक करें और डाउनलोड होगा, डाउनलोड होने के बाद आप एरो पे क्लिक करेंगे तो वो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। प्रीव्यू दिखाएगा, प्लस साइन एंड इट्स एडिड। ऑफ कोर्स उसके बाद आप इसको ड्यूरेशन चेंज कर सकते हैं, इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं एंड यू कैन यूज़ एज यू वांट। यहाँ पे आपको स्केल की ऑप्शन मिलती है, पोजीशन की ऑप्शन मिलती है एंड रोटेशन की ऑप्शन मिलती है। रोटेट आप यहाँ से भी बाय द वे उस स्टिकर को कर सकते हैं, ओके। उसके बाद स्टिकर के साथ साथ शेप्स हैं, शेप्स आप ड्रॉ करना चाहते हैं, कोई भी शेप आप सिंपल इधर से क्लिक करेंगे वो शेप यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद सेम आप जो है यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन मिल जाती हैं, आप उसका कलर चेंज कर सकते हैं। ग्रेडियंट अप्लाई करना चाहें आप ग्रेडियंट अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल ये आपको ग्रेडियंट स्लाइडर पर नोड्स नज़र आते हैं, आप सिंपल क्लिक करेंगे, आप कोई भी कलर चेंज करें, ऑलराइट, वो कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप शेप्स में ग्रेडियंट भी फिल कर सकते हैं कैपकट में, ओके। उसके बाद एंगल है, यू कैन चेंज एंगल ऑल्सो ऑफ द ग्रेडियंट, ओके। डिफरेंट एंगल्स आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, आप यहाँ से क्लिक भी कर सकते हैं, ऑलराइट। सो डिफरेंट वेरिएशंस हैं अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं। एक थर्ड ऑप्शन टेक्सचर की भी है, आप टेक्सचर भी किसी शेप में फिल कर सकते हैं। आई जस्ट लव दिस ऑप्शन बिकॉज अगर आपके पास कोई शेप है और अगर आप उसको कोई बैकग्राउंड बनाना चाह रहे हैं तो बहुत आसानी के साथ आप क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड बना सकते हैं। सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद क्लिक करने के बाद ग्रेडियंट फिल करें, नहीं तो टेक्सचर फिल करें, लुक एट दिस। तो बहुत ही ज़बरदस्त टेक्सचर आपको जो है वो मिल जाते हैं, लुक एट दिस, बहुत ही ज़बरदस्त। तो ये टेक्सचर भी आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं शेप बनाकर, विच इज़ वेरी नाइस एंड यूजफुल एज वेल। ड्रॉ भी आप कर सकते हैं पेन के साथ, आप पेन टूल लेंगे और उसके बाद जो है सिंपल अगर ड्रॉ करना चाहें आप सिंपल ड्रॉ कर सकते हैं कोई भी शेप कैपकट में, ठीक है, विच इज़ वेरी यूजफुल अगेन। स्केल आप चेंज कर सकते हैं, ओपेसिटी चेंज कर सकते हैं, फिल एंड एवरीथिंग इज देयर। उसके बाद अगर आप किसी वीडियो पे इफेक्ट्स अप्लाई करना चाहते हैं, इफेक्ट्स पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर जो विदाउट डायमंड है वो आप यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ कैपकट। आप यहाँ से सिर्फ डाउनलोड करेंगे, वो जो है डाउनलोड हो जाएगा एंड जस्ट सेलेक्ट द फुटेज वेयर यू वांट टू अप्लाई एंड प्लस साइन पे क्लिक कर दें। तो क्या होगा, वो इफेक्ट जो है इन एक एडिशनल लेयर में आ जाएगा, देन जस्ट यू कैन प्ले इट, लुक एट दिस, वाओ, बहुत ही नाइस है, बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है। आप क्या कर सकते हैं, उसको आप डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, डुप्लीकेट करना चाहें ऑल्ट एंड ड्रैग कॉपी कर लें, जहाँ भी रखना चाहें इफेक्ट वो आप रख सकते हैं, लुक एट दिस, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है, ये भी फ्री है, आप इसको भी डाउनलोड करें, डाउनलोड करने के बाद प्लस साइन वो इफेक्ट और आ जाएगा। लेट्स सी अगर आपके पास डिफरेंट वीडियोज़ हैं लेयर्स में, अगर हम मीडिया में जाते हैं और इधर से एक और वीडियो भी जो है हम यहाँ पर ले आते हैं। अब हम देखते हैं क्या ये इफेक्ट दोनों वीडियोज़ पर अप्लाई होगा, ये देखिएगा, ठीक है, येस। तो जो भी टॉप लेयर पे आप इफेक्ट रखेंगे वो बॉटम लेयर पे ऑटोमेटिकली अप्लाई होगा। इसको हम इधर से अगर स्केल कर लेते हैं वीडियो को, देन वी विल सी बोथ, या इट्स अप्लाइड ऑन बोथ वीडियोस, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, इफेक्ट बोथ वीडियोस पर अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप इफेक्ट्स को अप्लाई कर सकते हैं। इफेक्ट्स की जो फर्दर डिटेल है वो आपके पास यहाँ पे स्पीड जो है वो आप उसकी चेंज कर सकते हैं, ऑलराइट, एंड उसके पास और कोई उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। उसके अलावा जो है अगर आप सिलेक्ट करने के बाद आप स्पीड है, स्पीड में आप देखेंगे डायमंड साइन है, मीन्स वी कैन एनिमेट इट। आप ऐड की फ्रेम करें और उसके बाद जो है थोड़ा सा मूव करने के बाद आप उसकी स्पीड को ज़्यादा कर दें तो एक एनिमेशन जो है बिटवीन दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट एक एनिमेशन जनरेट हो जाएगी। तो बहुत ही अच्छी ऑप्शन है। यू कैन गो टू द मास्क, ओके, ऐड मास्क, बट ये जो इफेक्ट में मास्क है वो डायमंड मीन्स इट्स अ पेड, ओके।
इसको हम डिलीट करते हैं और उसके बाद जो है ऑप्शन हमारे पास ट्रांजिशंस की है। ट्रांजिशन भी बहुत अच्छी ऑप्शन है। तो यहाँ से हम कुछ इमेजेस सेलेक्ट कर लेते हैं। ऑलराइट, सो शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करेंगे इमेजेस और यहाँ पर ड्रैग करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट जो इमेजेस आप ड्रैग करते हैं कैपकट में, उसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 5 सेकेंड्स होती है। ये हम चेंज भी कर सकते हैं, इसके बाद मैं आपको बताऊँगा हाउ वी कैन चेंज इट। ओके, अब क्या करेंगे, आप ट्रांजिशन में जाएंगे। ऑलराइट, और जो है कोई भी ट्रांजिशन जो आपको पसंद आती है फ्री वाली, उसको आप डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद यू कैन जस्ट ड्रैग एंड यू कैन जस्ट कीप बिटवीन 2 क्लिप्स। ओके, अब ये ट्रांजिशन अप्लाई हो चुकी है बिटवीन 2 फुटेजेस। लुक एट दिस। ऑलराइट, और ट्रांजिशन की अगर फर्दर प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं तो ट्रांजिशन को आप क्लिक करेंगे। सबसे पहले ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन आप एडजस्ट कर सकते हैं और जो बेस्ट ऑप्शन मुझे लगती है वो है हमारे पास अप्लाई टू ऑल। ट्रांजिशन में यहाँ पर कोई डायमंड नहीं है, मीन्स वी कैन नॉट अप्लाई एनिमेशन। बेस्ट ऑप्शन इज़ अप्लाई टू ऑल। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो ट्रांजिशंस हैं वो सब क्लिप्स पर अप्लाई हो जाएंगी। दैट इज़ वेरी नाइस फीचर ऑफ कैपकट। ठीक है, लाइक दैट। तो इस तरह से आप बिटवीन ट्रांजिशन अप्लाई कर सकते हैं। कोई और ट्रांजिशन अप्लाई करना चाहते हैं तो जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप। तो क्या होगा, जो पहले वाली ट्रांजिशन आपकी होगी वो जो है वो रिप्लेस हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसको पहले डाउनलोड करें और उसके बाद ये देखिएगा वो आपकी पहले वाली ट्रांजिशन जो है उससे रिप्लेस हो गई। लुक एट दिस। ठीक है, तो इस तरह से ट्रांजिशन आप 1 by 1 रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो that's amazing. Okay, amazing feature. You can just apply multiple transition to your project. Caption is a paid version. हम कैप्शन अप्लाई कर सकते हैं अपनी वीडियोस पर, लेकिन इसके लिए आपको पेड वर्जन बाय करना होगा। उसके बाद फिल्टर्स हैं। फिल्टर्स आर ऑल्सो वेरी पावरफुल ऑप्शन ऑफ कैपकट, जिसकी वजह से काफ़ी लोग कैपकट को यूज़ करते हैं। जैसा आप क्लिक करें, उसको प्रीव्यू करें और राइट प्रीव्यू करने के बाद आप उसको अप्लाई कर दें तो ये आप देखेंगे कि इफ़ेक्ट्स की तरह फ़िल्टर्स भी आपकी एक एडिशनल लेयर्स की शक्ल में आते हैं। और राइट, तो आप उसको कॉपी कर सकते हैं, आप उसको मूव कर सकते हैं जहाँ भी रखना चाहें। और राइट, आप उनको जो है वो ट्रिम कर सकते हैं और यहाँ पर आपको जो ऑप्शन मिलती है आप यहाँ से उनको एनिमेट भी कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव अ की फ्रेम। ओके, तो यहाँ से आप इजीली फ़िल्टर्स अप्लाई, बहुत सारे फ़िल्टर्स हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप जस्ट उनको डाउनलोड करें और उसके बाद उसको प्लस साइन पे क्लिक करके अप्लाई करें। तो जिस भी फुटेज के ऊपर उस इफेक्ट को आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, जस्ट कीप ऑन टॉप ऑफ इट और उस इफेक्ट को आप अप्लाई कर दें। ठीक है, तो इस तरह से बहुत आसान है, आप इफ़ेक्ट्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, जो भी इफ़ेक्ट आप अप्लाई करना चाहते हैं किसी भी लेयर में इन कैपकट। उसके बाद एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट लेयर जो है वो एक एम्प्टी लेयर होती है, ब्लैंक लेयर होती है। अगर आप एक ही एडजस्टमेंट सब लेयर्स पे अप्लाई करना चाहते हैं तो हम यहाँ से एक एडजस्टमेंट ले लेते हैं, लेयर। इट्स अ नल लेयर और इट्स एम्प्टी लेयर। ऑलराइट, सो हम इसको इस तरह से अप्लाई कर देते हैं इसको। इसके अलावा अगर आप इस पर कोई भी इफ़ेक्ट अप्लाई करेंगे तो इसके नीचे जितनी भी लेयर्स होंगी सब पे अप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जहाँ इसमें हम कुछ चेंजेस करते हैं, ऑलराइट, तो अब इसमें आप जो भी चेंजेस करेंगे तो वो क्या होगा, वो नीचे वाली लेयर्स को इफ़ेक्ट करेगा। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल कर्व, और इस तरह से हम इसको एडजस्ट करते हैं। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि बाकी जितने भी लेयर्स नीचे, इसके नीचे जितने भी फुटेजेस हैं 1 by 1, हमें सब पे 1 by 1 अप्लाई नहीं करना पड़ेगा और जो है वो ऑटोमेटिकली एक ही कलर इफेक्ट सब पे अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, एडजस्टमेंट लेयर भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद टेम्पलेट का फीचर है। टेम्पलेट के फीचर जो है ऑलरेडी बने बनाए टेम्पलेट्स हैं कैपकट में, उसमें सिर्फ आप अपनी वीडियोस ऐड कर सकते हैं। ऑलराइट, और उसके बाद जो है आपकी प्री मेड वीडियो जो है वो रेडी हो जाएगी। इसमें आप देखें जो भी आपको पसंद आता है, फॉर एग्जांपल इसको हम देख लेते हैं, ये जो है वो पेड नहीं है। फॉर एग्जांपल इसको यूज़ कैसे करना है, आप क्लिक करेंगे प्लस साइन पर, यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पे वो आपको गाइड देगा प्रॉपर कि क्या करना है इसमें। यहाँ कहता है 1 क्लिप टू बी रिप्लेस्ड, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप जो है सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपना फुटेज और वो फुटेज आ जाएगा। लुक एट दिस। Last but not the least, AI avatar है। AI avatar you can also create but it's a paid feature, AI feature, advanced feature है CapCut का।
आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। नेक्स्ट लेसन में या नेक्स्ट ट्यूटोरियल में पेड कैपकट वर्जन का बनाऊंगा और उसमें मैं आपको इसके सारे पेड फीचर्स बताऊंगा। ऑलराइट, तो इस तरह से आप मीडिया पैनल्स की ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्या है यूज़ कर सकते हैं अपने कैपकट के प्रोजेक्ट में। अब लास्ट में हम प्रोजेक्ट की सेटिंग देख लेते हैं कि लास्ट में जब आप प्रोजेक्ट की सेटिंग का आपको पता होना चाहिए जब भी आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, इसको मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैक टू होम पेज। एक चीज़ बता दूं कि कैपकट जो है वो ऑटोमेटिकली आपके प्रोजेक्ट को सेव करता है, इसमें सेव का कोई भी बटन नहीं है, ठीक है। ऑटोमेटिक यहाँ पे आप देखेंगे लिखा हुआ है ऑटो सेव्ड। अगर आप डेस्कटॉप वर्जन भी यूज़ कर रहे हैं ऑटोमेटिकली आपकी फ़ाइल जो है वो क्या होगी, सेव होगी। मैं इधर बैक टू होम पेज करता हूँ तो आप बैक टू होम पेज आ जाएंगे और यहाँ देखेंगे लेटेस्ट प्रोजेक्ट जो है वो ये यहाँ पर सेव हो गया। अब आप जैसे ही प्रोजेक्ट को क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं तो एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाता है, ऑटोमेटिकली एक फाइल पाथ पर जो है वो सेव हो जाता है। अब ये कहाँ पर सेव होता है, प्रोजेक्ट क्रिएट करने से पहले उसकी सेटिंग करनी है आपने, तो आपने यहाँ पर आ जाना है, सेटिंग्स का बटन है राइट साइड पर, इसको क्लिक करेंगे, सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कि सेव टू, कि आपका कैपकट जो आपका प्रोजेक्ट है कहाँ पे सेव कर रहा है। आप इधर क्लिक करेंगे, ये पाथ है, यहाँ पर वो प्रोजेक्ट सेव करता है और ये ऑटोमेटिकली जो है उसको नाम असाइन करता है, जो हम प्रोजेक्ट के नाम को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अगर आप फोल्डर ओपन करेंगे तो उसमें जितना भी डाटा है उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड वो यहाँ पर दिखाएगा, ठीक है। इसको कैंसिल करते हैं, आप सेव टू इसका पाथ चेंज कर सकते हैं जहाँ पे आप प्रोजेक्ट सेव करना चाहते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो कैपकट करता है वो कहाँ पे सेव करता है, इस फोल्डर में सेव करता है, ये भी आप चेंज कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं। डाउनलोड टू फाइल जो आप डाउनलोड करते हैं और राइट वो कहाँ सेव होती हैं, वो यहाँ पे सेव होती हैं, वो भी आप चेंज कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं। कैशे है, कैशे जो है डोंट डिलीट है, यहाँ पे ऑटो डिलीट जो है वो कर सकते हैं। कैशे जो है टेम्पररी फाइल्स होती हैं जो टेम्पररी आपका सॉफ्टवेयर जो है वो स्टोर करता है फॉर द एडिटिंग पर्पस, तो यहाँ पर ऑटो डिलीट आफ्टर 30 डेज ये कर सकते हैं और यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। ओके, अगर आप यहाँ से डिलीट पे क्लिक करेंगे तो वो क्या होगी, कैशे आपकी टेम्पररी जो स्टोरेज फाइल्स हैं वो डिलीट हो जाएगी। हमें इसको डिलीट करते रहना चाहिए, ओके करेंगे डिलीट हो जाएगी। लेकिन ये सारे एक्शन आप परफॉर्म कर सकते हैं जब आप किसी प्रोजेक्ट में काम नहीं कर रहे या आपका कोई प्रोजेक्ट ओपन नहीं है। ऑलराइट, उसके बाद जो ऑप्शन है ऑटो सिंक, अगर आप ऑटोकैड का पेड वर्जन यूज़ कर रहे हैं और अकाउंट में लॉगिन है तो आप अपने प्रोजेक्ट्स को सिंक कर सकते हैं। ऑलराइट, प्रीसेट सेव पाथ है, आप जो प्रीसेट पे क्लिक करते हैं सेव एज अ प्रीसेट, तो प्रीसेट आपके इस लोकेशन पर सेव होते हैं। ओके, उसके बाद कुछ एडिट से रिलेटेड ऑप्शंस हैं, तो ये ऑप्शंस आप प्रोजेक्ट के अंदर भी ले सकते हैं लेकिन इसमें फिर कोई चेंजेस नहीं कर सकते, वो मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आप एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद आप यहाँ पर मेन्यूज़ में जाके सेटिंग्स में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कोई भी चीज़ आप अप्लाई नहीं कर सकते जब तक कि आप इस प्रोजेक्ट को जो है वो जो है क्लोज़ नहीं करते, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो बता रहा है क्लोज प्रोजेक्ट बिफोर चेंजिंग प्रोजेक्ट सेव पाथ, ठीक है। तो इसलिए हम उसको पहले ही कर रहे थे, तो कैंसिल करता हूँ और मैं यहाँ से वापस आता हूँ बैक टू होम पेज, ठीक है। अब हम इधर सेटिंग से चेंजेस कर सकते हैं, तो वो प्रोजेक्ट क्रिएट करने से पहले ही प्रोजेक्ट की सेटिंग आपको कर लेनी चाहिए। तो सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पर ड्राफ्ट हमारा हो गया, एडिट में जाते हैं और यहाँ पर सबसे पहले स्टेप फॉरवर्ड और बैक। अगर आप एरो की से मूव करना चाहते हैं फ्रेम, ये आपका शिफ्ट के साथ जो है वो 10 फ्रेम जो है वो मूव करेगा। अगर आप शिफ्ट राइट एरो यूज़ करेंगे 10 फ्रेम मूव करेगा पर राइट एरो एंड पर लेफ्ट एरो, आगे जाएंगे या पीछे, ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ प्रोजेक्ट में जाके। बस याद रखिएगा 10 फ्रेम हम शिफ्ट के साथ जंप कर रहे हैं, मूव करेंगे। अगर आप फास्ट मूव करना चाहते हैं, एडजस्ट वैल्यू, ये भी आप जो है कोई इफेक्ट अप्लाई कर रहे हैं 10 यूनिट्स का उसका इंक्रीमेंट होगा। इमेज ड्यूरेशन, ये बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है। इमेज ड्यूरेशन, अगर हम कोई भी इमेज अभी इंसर्ट कर रहे हैं, अभी हमने जब ट्रांजिशन अप्लाई की थी तो मैंने दिखाया था आपको कि वो एक इमेज की ड्यूरेशन 5 सेकंड थी। अगर आप एक बड़ी ट्रांजिशन एनिमेशन बनाना चाहते हैं तो इसकी इमेज ड्यूरेशन चेंज कर दें, मैं इसको यहाँ से 10 सेकंड कर देता हूँ। अब मैं आपको इमेज जब ड्रैग करके दिखाऊंगा तो एक इमेज की बाय डिफ़ॉल्ट जो ड्यूरेशन है 10 सेकंड होगी। दैट इज़ वेरी यूज़फुल फीचर, आई जस्ट लव दिस फीचर इन कैपकट, ठीक है, कि आप एक स्मूथ ट्रांजिशंस बना सकते हैं, एक एनिमेशन बना सकते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं और प्ले ऑडियो वाइज स्क्रबिंग,
इसको हम ऑफ ही रहने देते हैं। जब आप स्क्रब करते हैं मींस कि प्ले हेड को आगे पीछे करते हैं तो ऑडियो प्ले नहीं होती, तो इसको हम बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ ही रखते हैं। लिंकेज का मतलब है कि आपका जो मेन ट्रैक है उसके साथ कौन कौन सी लेयर्स को आप जो है वो लिंक करना चाहते हैं कि हम मेन ट्रैक को मूव करें तो वो लेयर भी मूव हो, तो इसकी सेटिंग भी हम कर सकते हैं। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। उसके बाद जो है अरेंज लेयर्स कैन बी रीऑर्डर्ड, येस ओके, ये हम रीऑर्डर्ड ऑफ कोर्स होनी चाहिए। जो भी लेयर्स हैं हमारी उनको हम एक ऑर्डर में रखते हैं। फ्रेम रेट 30 फ्रेम पर सेकंड आपकी जो वीडियो प्रोजेक्ट बनेगा जनरेट होगा कि आपके 30 फ्रेम के बाद 1 सेकंड कंप्लीट हो जाएगा, फिर दूसरा सेकंड स्टार्ट हो जाएगा। टाइम कोड आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अभी वो दिखा रहा है आपको आवर्स, मिनट, सेकंड्स एंड फ्रेम। यू कैन आल्सो आवर्स, मिनट, सेकंड्स, फ्रेम, ये भी आप ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। सेंड अ नोटिफिकेशन साउंड व्हेन एक्सपोर्ट इज़ कंप्लीट, ये आप ऑन कर सकते हैं। सो इफ़ यू आर डूइंग अनदर वर्क तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी साउंड की, यू हैव डन विद योर प्रोजेक्ट। उसके बाद परफॉर्मेंस में आते हैं और यहाँ पे इनेबल एंड डिकोड, इन दोनों ऑप्शन को आप चेक रहने दें। इट विल इंक्रीज योर परफॉर्मेंस, रेंडर परफॉर्मेंस। ये भी आप इस ऑप्शन को भी ऑन रहने दें। रेंडर इंटरफेस विद जीपीयू, येस। ऑटो ऑप्टिमाइजेशन, येस रहने दें इसको। स्मार्ट ऑप्टिमाइजेशन ऑटो करेगा। कैपकट, प्रॉक्सी, प्रॉक्सी का मतलब होता है जब आप हाई रेजोल्यूशन वीडियोस पे काम कर रहे हैं, वो फाइल्स बहुत हैवी होती हैं, आपका सॉफ्टवेयर लोड करने में उसको काफ़ी प्रॉब्लम होती है और सॉफ्टवेयर स्लो काम करता है, स्लो एडिटिंग करता है। प्रॉक्सी आप इधर से ऑन कर देंगे, इससे क्या होगा कि कैपकट जो है उसकी लो रेज फाइल बना देगा और उसी पे काम करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो वो लो रेज ही एक्सपोर्ट होगी, वो फिर ओरिजिनल फाइल से रिप्लेस कर देगा। प्रॉक्सी सेव कहाँ होगी, ये उसका बात है। अभी जो प्रॉक्सी है वो हमारे पास इतना साइज़ हो चुका है आप उसको डिलीट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो ये इसमें कुछ ऑप्शंस हैं जो हम यूज़ करते हैं। जनरल में जाते हैं और जनरल में सिंपल आपको जो है वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ऑप्शंस हैं वो आपको शो करवाएगा। इन सेटिंग्स को हम सेव कर देंगे। उसके बाद हम न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। अब मैं आपको पिक्चर्स ड्रैग करके दिखाता हूँ और दिखाता हूँ कि किस तरह से पिक्चर्स का जो ड्यूरेशन है वो 10 सेकेंड होगी। हम इन सबको शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करते हैं पिक्चर्स को, ऑलराइट, और उसके बाद ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद मैं टाइमलाइन पे ड्रैग करता हूँ तो आप देखेंगे कि एक फुटेज की जो ड्यूरेशन है हमारी वो 10 सेकेंड है। ठीक है, अगर आप इस टाइमलाइन को जूम करें तो आप इधर से टाइम कोड देख सकते हैं। ठीक है, ये अब आपको टाइम कोड यहाँ पे नज़र आ रहा है। और अगर आप एरो की से, मैं राइट एरो दबा रहा हूँ तो वो क्या है, वो यहाँ पे मूव कर रहा है 1 by 1 फ्रेम। अगर आप शिफ्ट के साथ दबाते हैं तो वो 10 फ्रेम मूव कर रहा है। ठीक है, अब 30 फ्रेम के बाद आपका 1 सेकेंड हो जाता है। ठीक है, फिर आप शिफ्ट राइट एरो दबाते हैं तो यहाँ से आपका जो है वो अगेन 1 सेकेंड एंड 10 फ्रेम दिखाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है वो हाउ मैनी फ्रेम यू वांट टू जंप यू कैन जस्ट सेलेक्ट। आप इधर से अगर दोबारा से सेटिंग में जाना चाहें और चेक करना चाहें तो आप दोबारा से सेटिंग्स पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर वो दिखाएगा आपको स्टेप फॉरवर्ड और बैक मैनी, तो 10 फ्रेम हम जंप कर रहे हैं शिफ्ट के साथ। ठीक है, तो ये ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं विच इज़ वेरी यूज़फुल ऑप्शन। ओके, उसके बाद अगर कुछ प्रीव्यू पैनल से रिलेटेड ऑप्शन आपने चेक करनी है तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे, ये हैमबर्गर मेन्यू, और यहाँ पे पहले ऑप्शन है कलर। अगर आप शो करना चाहें तो आप शो करेंगे इस तरह से। अगर आप कलर एडजस्टमेंट, कलर ग्रेडिंग, ग्रास पर जो है वो महारत रखते हैं तो यू कैन जस्ट मेक देम ऑन एंड ऑफ, और इसको जब आप सिलेक्ट करके एडिटिंग करते हैं तो यू विल सी द डिफरेंस हियर। तो एडजस्ट में जाएं और इधर से आप जो है एडजस्टमेंट करें, यू सी द ग्राफ्स आर चेंजिंग। ठीक है, तो इधर से आप क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा फीचर है एक्सपर्ट्स के लिए। उसके बाद जो है आप गाइड्स एंड रूलर्स, आप हॉरिजॉन्टल गाइड ऐड कर सकते हैं और इजीली मूव कर सकते हैं। आप वर्टिकल गाइड ऐड कर सकते हैं और राइट, और उसको भी मूव कर सकते हैं इजीली। आप रूलर ऐड कर सकते हैं और राइट, यहाँ पे आपके हाइड गाइड्स, यू कैन हाइड गाइड्स, लॉक गाइड्स और राइट, तो बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है। और उसके बाद आप जो है क्लियर गाइड्स कर सकते हैं। ओके, रूलर अगर आप हाइड करना चाहें तो आप रूलर शो एंड शो हाइड रूलर, शॉर्टकट कीज़ आपको नज़र आ रही हैं, कंट्रोल ऑल्ट एंड आर, एंड यू कैन यूज़ दिस वन एज वेल। ओके, उसके बाद आप जो है आप इसको हाइड कर दें तो इस तरह से आपके पास ऑप्शन हो जाएगी। बेस्ट ऑप्शन जो यहाँ पर मैं चाह रहा था कि यहाँ पर बटन होना चाहिए था एक्सपोर्ट फ्रेम का,
बट मे बी दे विल गिव अस ऑप्शन हियर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट स्टिल फ्रेम। ये इमेज अगर आप किसी भी वीडियो से जो है वो सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और एक्सपोर्ट स्टिल फ्रेम, और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, उस फ्रेम को सेलेक्ट करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये आपका पाथ है, ये उसकी रेजोल्यूशन है और फॉर्मेट है। ऑलराइट, यू कैन चेंज द फॉर्मेट ऑल्सो। सेव करेंगे, ये इमेज आपकी सेव हो गई है, ठीक है, विच इज़ वेरी नाइस। एंड ऑल्सो यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट में भी वो इमेज आ जाएगी, ठीक है, उस वीडियो से ये इमेज। बाय द वे ये वीडियो ये जो है वो इमेज ही थी। एनी हाउ हम कोई वीडियो जो है वो ले आते हैं और उसमें से मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक वीडियो है, एंड ब्रिंग दिस वीडियो हियर। लेट्स सी, हमें ये इमेज एक्सपोर्ट करनी है। सेलेक्ट करते हैं एक्सपोर्ट स्टिल फ्रेम, ये फ्रेम है, इसको हम एक्सपोर्ट करते हैं, येस, ओके। तो यहाँ पर वो आपको इमेज भी आ जाएगी एंड यू कैन यूज़ दैट इमेज फॉर फ्रीज फ्रेम ऑल्सो, ठीक है। तो बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है। तो ये प्रीव्यू से रिलेटेड ऑप्शन थी। एंड नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, योर प्रोजेक्ट सेटिंग। जब आप किसी भी खाली जगह पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। यहाँ पे आप डिटेल्स में जाएंगे, ये आपका प्रोजेक्ट का नाम है, ये पाथ है, ये कलर स्पेस है, और ये अरेंज लेयर्स, ये सारी सेटिंग्स आपको देखने को मिलती हैं। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, प्रोजेक्ट का नाम चेंज कर सकते हैं। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल आप यहाँ से कोई भी नाम दें और पिक्सल एनिमेशन। और दूसरा ऑप्शन ये कॉपी मीडिया टू प्रोजेक्ट। अगर आप इसको ऑन कर देते हैं तो फिर क्या होगा कि कैपकट जो है वो सारी फाइल्स आपके कंप्यूटर से इस फोल्डर में सेव करेगा। कलेक्ट फाइल इसको कहते हैं दूसरे अल्फाज में। स्टे इन ओरिजिनल लोकेशन करेंगे तो वो जहाँ से आप फाइल ले रहे हैं वहीं पर ही रखेगा। ये कॉपी मीडिया इनटू प्रोजेक्ट हम यूज़ करते हैं जब आपको प्रोजेक्ट जो है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में मूव करना हो। स्टे इन ओरिजिनल लोकेशन करेंगे तो अगर कोई फाइल वहाँ से कोई डिलीट कर देता है तो यहाँ पे वो मिसिंग फाइल का एरर आएगा। ऑलराइट, कलर स्पेस सेम ही रहने दें। और ये हमारे पास टाइमलाइन सेटिंग है, एस्पेक्ट रेशियो ओरिजिनल मीन्स जो भी आप प्रोजेक्ट जो भी फाइल जो है टाइमलाइन पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो उसी की जो रेजोल्यूशन है और उसके जो एस्पेक्ट रेशियो वो अडेप्ट करेगा। ऑलराइट, सेम ही रखेगा ऑटोमेटिकली। फ्रेम रेट, अगर आप न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं बाय डिफॉल्ट फ्रेम रेट 30 फ्रेम पर सेकेंड होता है। यू कैन ऑल्सो चेंज फ्रॉम हियर। ऑलराइट, तो ये सारी सेटिंग्स आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले जो है वो कर लेंगे कैपकट में। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो यहाँ पे रेजोल्यूशन सेम, इट्स डिपेंड ऑन द क्लिप जो आप ड्रैग कर रहे हैं, जिस पे आप एडिट कर रहे हैं। दैट इज़ ऑल्सो गुड ऑप्शन, ओके। ऑलराइट, तो आखिर में हम देखते हैं कि किस तरह से हम अपना प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट करते हैं आफ्टर वंस यू हैव डन ऑल द एडिटिंग। तो आपने यहाँ पर एक्सपोर्ट के बटन पर क्लिक करना है। आप यहाँ पर एक्सपोर्ट करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा जो कि एक्सपोर्ट, और यहाँ पे प्रीव्यू आपके फुटेज का दिखाएगा और यहाँ पे नाम दिखाएगा। लेकिन अगर ये नहीं आता, बाज़ दफ़ा स्टूडेंट्स कंप्लेन करते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट नहीं हो रहा। उसकी रीज़न ये होती है कि आपने कोई प्रो फीचर यूज़ किया होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए बेसिक एडिटिंग में ये जो कलर करेक्शन है ये डायमंड बना हुआ है इसके सामने, मतलब कि ये पेड फीचर है। अगर मैं अप्लाई कर देता हूँ यहाँ पर, अब मैं क्लिक करता हूँ एक्सपोर्ट, तो अब यहाँ पर आपको बता रहा है यू आर यूजिंग द फॉलोइंग प्रो फीचर। उसका नाम भी आपको बताएगा, ठीक है। तो जॉइन प्रो, गेट इट फ्री, प्रो, तो इसमें से कोई ऑप्शन चूज़ करें या बैक टू एडिट और इसको अनचेक करें। ऑलराइट, नाउ यू कैन एक्सपोर्ट। तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है स्टूडेंट्स कंप्लेन करते हैं प्रोजेक्ट नहीं एक्सपोर्ट हो रहा, तो जस्ट गो एंड चेक कौन सा ऐसा फीचर आपने यूज़ किया जो कि फ्री नहीं है। एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ आप प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे जो आपका प्रोजेक्ट है जिस नाम से आप सेव करना चाह रहे हैं। ऑलराइट, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद जो है आप यहाँ से लोकेशन चेंज करेंगे जिस लोकेशन पे सेव करना चाह रहे हैं। रेजोल्यूशन सेलेक्ट करेंगे, ऑलराइट, बाय डिफ़ॉल्ट 1080 है, वेरी गुड। बिट रेट है, कोडेक H.264 बेस्ट है, फॉर्मेट MP4 और फ्रेम रेट 30 फ्रेम पर सेकेंड। इसके बाद सिंपल आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, दैट्स इट, योर प्रोजेक्ट विल बी एक्सपोर्टेड। अगर आपका अकाउंट टिकटॉक के साथ लिंक है, यू कैन डायरेक्टली अपलोड ऑन टिकटॉक एज वेल, एंड यस यूट्यूब के साथ है, यू कैन अपलोड डायरेक्टली ऑन यूट्यूब। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपना प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं कैपकट के थ्रू। आई होप कि आपको ये कोर्स पसंद आया होगा कैपकट का। अगर आप इसी तरह से और कोर्सेज चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा।